यार ये जो एपिसोड है, इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वहां पे उन लोगों से उनके कपड़े तक ले लिए जाते हैं। वो कहता है एज ए ड्रैगन तुम्हें अपना खजाना हमें दे रहे हो यार, तुम लोग इस प्रकार से मत करो। होता सन डरो मत। एक मर्द की मर्दानगी कभी उसके कपड़ों के पीछे नहीं होती, उसके अहंकार में, उसके प्राइड में होती है। हम तुमसे इस चीज का बदला लेंगे। होता डैड मुझे वो था, शर्म आ रही है। वो कहता है कि नॉट बैड, वाओ इनके पास इतने कमाल कमाल की चीजें थी, इतने कमाल के ट्रेजर थे। होता हम तो अमीर बन गए। वो कहता है कि ये क्या, ये कैसे। वो होता है याओ इस चीज का बदला हम जरूर लेंगे, याद रखना अगली बार मैं आऊंगा जरूर। वो कहता अगली बार यार जरूर खजाना लेके जरूर आ, और ज्यादा लेके आना। वो कहता जाऊं अब जबकि तुम्हारे पास बारबेरियन किंग का ब्लड है तो हमें इसे जल्द से जल्द यूज करना होगा। बोला हाँ, इस ब्लड की मदद से मैं जल्द ही नासिन सोल के रिलम तक जरूर पहुंच जाऊंगा। बोला ठीक है, तो आज रात को मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ इसको रिफाइन करने में, इस ब्लड का अच्छे से इस्तेमाल करने में। वो कहता है कि आपके एबियस में हो, मैं तो मर जाऊँ, मास्टर मुझे अपने एबियस में रात को बुला दिया है। ये तो एक हिंट है सीधा सा, यानी कि डुअल कल्टीवेशन। मैं तैयार हो जाता हूँ। हम देखते हैं हेवनली पैलेस के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं वो वहाँ पे आता है। वहाँ पे रेन, वो ये देख के उसकी स्पिरिट कहती है कि तुम यहाँ पे वापस क्यों है, हम तो यहाँ से भाग गए थे ना अपने सेक्टर को धोखा देके। वो कहता है कि मेरे पास मेरे खुद के ओन अलग गेम्स हैं, मैं अपना खेल खुद अलग चलता हूँ। वो था कि यदि फ्यूचर की बात करूँ तो वो इम्पोर्टेंट है, पर लेकिन इसकी तरह सोचूं तो एकदम बोरिंग है। इसने मुझे बचाई प्रॉपरली, मुझे सच में यकीन नहीं होता अभी भी इसके पीछे मुझे कुछ दाल में काना लगता है। वो वहाँ आता है तो सेक्टर लीडर कहता है तो तुम यहाँ पे क्यों आए हो, मैंने बाहर कुछ आवाज़ सुनी, कभी सोचा नहीं था कि वो तुम होगे, हमारे सेक्टर के गद्दार धोखेबाज। तुम्हारी यहाँ आने की वापस हिम्मत कैसे हुई, अपने इस टीचर को अपना मुंह दिखाने की कैसे हिम्मत हुई। तुम एक वेस्ट ऑफ टाइम हो हमारे लिए, भले ही तुम्हारे पास डबल पुपल होली बॉडी भी क्यों ना हो। वो मास्टर आप सही है, ये डिसेबल यहाँ आपसे माफी मांगने आया है। मैं आपके लिए यहाँ पे बारबेरियन किंग का ब्लड लेके आया हूँ, जिससे आप उसको रिफाइन करके आप पावरफुल बन सकें। वो देख क्या, सच में नॉट बैड मेरे डिसेबल, मुझे तुम पे गर्व है। लाओ लाओ, उसका इस्तेमाल करने के बाद अगले महीने होने वाली उस ट्रिब्यूलेशन को मैं बड़े आराम से पार कर लूंगा, जिसके कारण मैं इमोर्टल बन सकता हूँ। वो हाँ मास्टर क्यों नहीं, ये लीजिए। वो ये रेन तुमने मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया है, इससे ये अपनी रॉयल्टी मेरे सामने साबित करा है, ये मेरे लिए बेटर रहेगा कि इसका और लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकूंगा मैं। वो यस मास्टर एक्सेप्ट द ग्रेट गिफ्ट जो कि आपका ये प्यारा डिसेबल आपको दे रहा है। और हम देखते हैं वो उसको एक नाइफ से, एक खंजर से मार देता है। ये देख के वो घबरा जाता है। वो कहता है कि ये तो सीलिंग ब्लेड है जो कि मैंने तुम्हें दी थी तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए, तुम गद्दार। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी कब्र में खुद ही खोदूंगा क्या, ये तो नहीं, मैं अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो कहता है मास्टर आपको किसी के होने की कोई वैल्यू नहीं है, हाँ बस अपने खुद के अंदर लगे रहते हैं। आपको यदि अपना फायदा दिखे तो आप दूसरों को इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार हैं। हाँ मेरे मास्टर होने के काबिल नहीं, आप इस सेक्टर के मास्टर होने के काबिल नहीं है। और उसके ऊपर अटैक करके उसके ऊपर अपनी बॉडी का कंट्रोल करने लगता है। होता सक्सेसफुली मैंने इसकी बॉडी को कंट्रोल कर लिया, अब इसका माइंड मेरे हाथ में है। होता ये रेन तो यानी कि अब तुम फाइनली कुछ बड़ा करने वाले हो। होता यस, कुछ बड़ा, कुछ अमेजिंग। इसकी बॉडी का इस्तेमाल करके मैं सीधा के सीधा डाउ सेक्टर के ऊपर अटैक करूंगा, अपनी पावर को बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे मेरी पावर और ज्यादा बढ़ेगी, फिर पूरे जू के अंदर मेरी पावर बढ़ जाएगी, सभी लोग मेरे सामने सबमिट करेंगे। हम देखते हैं मून लाइट के ऊपर, जहाँ पे हम देखते हैं हमारा मीटर अपने वहाँ पे आता है। वो कहता है कि वाह मैं यहाँ आ गया, मास्टर ने सीधा मुझे यहीं आने को कहा अपनी स्पीक के ऊपर, और यहाँ पे इस वक्त रात है, यहाँ वो मुझसे क्या चीज चाहती होगी। मतलब फाइनली तुम यहाँ आ ही गए तो तुम अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हो। वो तो पनिशमेंट मास्टर, आपने पनिशमेंट का क्या कहा था, हम तो यहाँ पे हैं, मौसम भी सुहाना है, माहौल भी बड़ा तगड़ा है, आप समझ रही है ना। वो डैन ठीक है तो सिट डाउन। वो कि आप क्या करने वाली हैं। मैं गया, मास्टर मेरी लेने वाली है। मास्टर वो कहता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं कह रही हूँ तुम ग्राउंड पे बैठो और बारबेरियन ब्लड को रिफाइन करो। होता ओह अच्छा 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 अच्छा, हाँ आई सी यही वो रीज़न है कि मैं तुम्हें यहाँ पे आधी रात को बुला के लेके आई हूँ। बारबेरियन ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यंग एनर्जी है, तुम इतनी आसानी से इसे अच्छे से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तुम्हें उसके लिए यंग एनर्जी की भी जरूरत पड़ेगी। और मून जो है वो फुल ऑन यंग एनर्जी से भरा होता है, तभी तो मैंने फुल नाइट की मून में यहाँ पे तुम्हें बुलाया है इस रात को, जिससे तुम यंग एनर्जी की मदद से यंग एनर्जी को कंट्रोल कर सको। मैंने यहाँ पे यंग फॉर्मेशन लगा दी है, जिससे तुम यंग एनर्जी को कंट्रोल कलेक्ट करके इस यंग एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हो। फॉर्मेशन एक्टिवेट, और वो उसके आसपास फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देते हैं। वो कहते कि मैं सेंस कर सकता हूँ यंग एनर्जी मेरे आसपास बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो कह रही है तो ठीक है अब तुम शुरू करो।
वो द मास्टर और डिसेबल साथ में काम कर रहे हैं कल्टीवेशन में। मास्टर आपकी हेल्प के बगैर मैं ये बड़े आराम से कर सकता हूँ। मुझे बस यंग एनर्जी को पुश करना है, प्योर यंग एनर्जी के अंदर। ये बारबेरियन किंग का जो ब्लड है इसकी मदद से मैं अपनी बॉडी को अच्छे से रिफाइन कर सकता हूँ। जैसे मेरी बॉडी इस चीज को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी, मेरी बॉडी और अलग लेवल पे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। मेरे अंदर स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी, जिससे क्या है कि मेरी बॉडी के अंदर पावर बहुत बढ़ जाएगी। हम देखते पत्थर वहां टूट जाता है कि चलो फाइनली मैंने इसे एब्जॉर्ब कर ही लिया। मैं अब तक नॉनसेंस सोल लेवल तक नहीं पहुंचा हूँ, मुझे पीक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचना है। इसको अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के मैं मास्टर को अपने प्यार में गिरा सकता हूँ। मास्टर वो बता सांग, ओह नो, तुम मेरे बुरे डिसेबल, तुमने क्यों इतनी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम किया? तुम्हारी बॉडी से सहन नहीं पाई है। वो वहां पे बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है कि सक्सेसफुली इन्होंने मुझे टच किया। वो होता है कि मुझे तुम्हें जल्द से जल्द लेके जाना होगा अपने रूम में, मुझे सांग की मदद करनी होगी। होता है आज तो रूम मास्टर के नाइट में। हम देखते हैं वो उसे अपने कमरे में लेके आती है। वो कहता है कि मास्टर का रूम कितने खुशबूदार है। उधर की कुछ तो गड़बड़ है, इसका खून अभी भी बह रहा है। वेट ए मिनट, इसने अपने ब्लड वॉकिंग पिल का इस्तेमाल किया है, उस टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे ये अपने आप को आदमरा कर सके। ओ तो ये वो करने की कोशिश कर रहा है, मुझे इसे सजा देनी होगी। वो कहता है कि एक मिनट, उसकी मास्टर उसके हाथ के ऊपर से निकलती है उसको दबाते हुए। वो कहता है मेरा हाथ। वो होता है कि आज मैं अपने इस इविल डिसेबल को थोड़ा सबक सिखाऊंगी, देखती हूँ कि ये क्या कर सकते हैं। और हम देते हैं वो वहां पे अपने कपड़े उतार के सो जाती है। होता ये क्या हुआ? मास्टर यहाँ पे रूटीन को फॉलो क्यों नहीं कर रही? क्या इनको मेरी परवाह नहीं? कहीं मास्टर को पता तो नहीं चल गया? नहीं, अगर पता चलता तो ये अब तो मुझे एक्सपोज कर चुकी होती। कुछ तो गड़बड़ है। हे देवा, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? अगले दिन सुबह जहाँ पे अमाम एक कह रहा है कि आए मेरा सर दर्द कर रहा है। हाय, मास्टर ने मुझे छुआ तक नहीं, पर यदि अगर मैंने सांस भी ली होती तो मे भी आई थिंक मैं मारा जाता। ओह माय गॉड, मास्टर ये किस पोजीशन में सो रही है? इनके सोने का पोस्चर तो थोड़ा अलग ही नोटिस है। वो वहां उठ जाती है। वो तो मास्टर आप उठ गई। वो था तो तुम्हें जमीन पे सो के कैसा लगा? मैं क्या लगता है, क्या मुझे पता नहीं चला तुम्हारे ट्रिक के बारे में? होता सॉरी मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गया इस समय। वो कहती है चलो हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं कि तुमने आखिरकार इस चीज का इस्तेमाल किया, उस बारबेरियन ब्लड का, पर लेकिन तुम अब तक सही ढंग से नॉनसेंस सोल पे भी नहीं पहुंचे हो। लगता है तुम्हारी सुप्रीम होली बॉडी जो है उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, तुम अभी भी और ज्यादा कल्टीवेशन में और आगे बढ़ोगे। वो तो मास्टर मैं मेहनत करूंगा। होता ना केवल ये, अब तुम्हारी सजा की बारी है। तुमने ना केवल अपनी मास्टर को यानी मुझे बहुत मोलेस्ट किया है, यहाँ तक कि तुमने मरने की एक्टिंग भी की मेरे सामने। ना केवल ये, यहाँ तक कि तुमने ये रेन को जाने भी दिया उस बैग के साथ, उन्हें उसे भाग नहीं दिया। इतने ज्यादा केयरलेस तुम कैसे हो गए थे? पता होली से मास्टर को कहीं पता तो नहीं चल गया? हे भगवान, लग गए मेरे हेल, कहीं को पता तो नहीं चल गया था उस बैग के अंदर उसकी स्पिरिट थी आखिरकार? नहीं 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 नहीं, मास्टर का प्लान, बाप रे, ये तो बोला मास्टर मैं निकली, मैं तो इसके सामने बच्चा हूँ। मतलब मुझे बताओ तुम माफी कैसे मांगोगे? तुम मुझे कंपनसेट कैसे करोगे? मैं तुम्हें माफ कैसे करूं? यदि तुम मुझे नहीं बताते तो मैं तुम्हें प्रिजन के अंदर लॉक कर दूंगी पूरी जिंदगी के लिए। वो कहता है कि मास्टर एक्चुअली मैंने एक नई टेक्निक को सीखा था जिसके कारण मैं औरतों की मदद से उनके लस्ट की मदद से पावर जगत था। रही बात करूँ उस बैग की, वो मैं ये रैन के द्वारा लेके आ जाऊंगा वापस। मैं मास्टर के चंगुल में हूँ, मैं नहीं बच सकता। वो होता है ओह, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बाकी औरतों की तरह हूँ कि तुम मुझसे वादा करोगे और मैं मान जाऊंगी? ये तो एक मजाक है। रही बात करूँ उस बैग की, वो तो एक ऑर्डिनरी आइटम है, वो कोई सिंपल नहीं है जो कि तुमसे वापस लेके आ सको। तुम्हें ये रैन और उस पूरे हेवनली सेक्टर को इसके लिए रीपे करने के लिए मजबूर करना होगा। उनका पूरा ट्रेजर तुम्हें लेके आना होगा। डोंट वरी मास्टर, ये चीज तो मैं बड़े आराम से कर लूंगा। जो आप चाहते हैं मैं वो करूंगा। मास्टर सच में हार्टलेस है, ये पूरे हेवनली सेक्टर को लूटना चाहती है, जबकि ये रैन ने मेरा बैग लिया है। तो जरा जाके उससे वो लेके तो आए। गुड, मुझे तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशन है। याद रखना तुम्हें शांत रहना होगा और बाकी मैटर से तुम्हें अवॉइड रहना होगा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहना होगा। मुझे ठीक है। तभी वो हम देखते हैं वहां पे आती है अपनी प्रिंसेस की मास्टर, बुरी खबर है, हेवनली सेक्टर के लोग हमारे डाओ सेक्टर के ऊपर अटैक करने बढ़ चुके हैं। ओह माय गॉड, ये क्या चल रहा है? मास्टर और सीने बदर बेडरूम में अकेले, इतने क्लोज, कहीं कुछ एक्सीलेंट है। मीन ठीक है, तो चलो अब ये रीजन मिल चुका है हमारे लिए। हो ठीक है मास्टर, मैं जरा अभी आता हूँ। हो क्यों नहीं, हम देखते हैं बाहर उनके ऊपर अटैक पे अटैक हो रहे होते हैं। वो कहता है कि ये हेवनली सेक्टर के डिसेबल अपने आप को क्या समझते हैं, अचानक से इन्होंने हम पे अटैक कैसे कर दिया? लगता है ये प्रॉपर्ली किसी और के द्वारा कंट्रोल है, इनकी बॉडी के अंदर डिमोनिक ऑरा मिल रहा है। होता हाँ, हमें इनसे फाइट करनी होगी। तो सभी लोग तैयार रहो, एक फार्मेशन के रूप में भी तैयार रखो। मैं एक डिवाइन बीस्ट हूँ, मेरे पास बहुत एक्नॉलेज है, मुझे पता है कि मुझे किस हिसाब से लेडी कल्टिवेटर्स को तैयार करना है। हाँ, इसी प्रकार से लड़ते रहो। वो कहता है कि इन्होंने आखिरकार अपना होश खो बैठा है, ये हमारे डाउ सेक्टर को ऑफेंड कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं वहां पे कोई आता है। वो कहता लगता है सीनियर बताओ मास्टर यहाँ आ चुके हैं, देखो हमारे हैंडसम मैन यहाँ आ चुके हैं। वो कहता है इन चूहों की इतनी हिम्मत कि ये यहाँ पे आके सीधा हम पे अटैक करे। इनको सबक सिखाना पड़ेगा कि ये किससे पंगा ले रहे हैं। हम आमेट कहते हैं कि इनको अंदर से मुझे डिमोनिक ऑरा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि ये लोग ये रहने के द्वारा कंट्रोल्ड है, इनको ये रहने भेजा है।
वो कहता हार्टलेस लेडी आओ, तुम तैयार हो जाओ, मैं आ चुका हूँ आज अपना बदला लेने के लिए। वो कहता कि ये रेन की पावर है, लगता है वो बहुत पावरफुल बन चुका कि उसने मास्टर तक को भी कंट्रोल कर लिया है। वो होता है कि इसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ चुकी है, ये अपने दिमाग से पैदल हो चुका है, मैं इसे अंडरस्टिमेट नहीं कर सकती। तभी वहाँ कोई आती है कि ओहो किसी ने मुझे यहाँ इनवाइट नहीं किया यार, यहाँ फाइट चल रही है। हम देते वहाँ आती है किंगलैंड, उधर लेडी किंगलैंड, अरे यहाँ पे वो कहती है कि कमीनी तू यहाँ पे क्या करने आई, क्या तू यहाँ पे इस कमीनी की मदद करने आई है। अरे यार ओल्ड वुमेन तुम कुछ ज्यादा ही सोचती हो, मैंने सुना हेवनली सेक्टर ने तुम्हारे पर अटैक कर दिया तो बस मैं यहाँ आई तुम्हारी मदद के लिए। मैं समझ सकती हूँ हमारा दुश्मन ये एक ही है, पर लेकिन मैं इन्हें अलावा नहीं कर सकती। होती कि मुझे तुम्हारी वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही सब पे काफी हूँ, मैं 1 वुमेन 100 मैंस पे बारी हूँ। बोला ठीक है तो चलो बाबू हम लोग कहीं और चलते हैं, हम लोग इंजॉय करेंगे तुम और मैं, चलो हेवनली सेक्टर चलते हैं उन्हें लूटने के लिए। होता कमी नहीं उससे दूर रख, वो मेरा डिसेबल है, तुम यहाँ पक्का हमारी मदद करने नहीं, तुम मेरी डिसेबल को यहाँ से चोरी करने आई है। होता हाँ मैं इसे किडनैप करके लेके जा रही हूँ, मैं एक औरत हूँ, मुझे एक मर्द चाहिए और वो है तुम्हारा डिसेबल, मैं लेके जा रही हूँ। होता कमी नहीं वापस आ। वो कहता है ठीक है तो जैसा हमारा कॉर्पोरेशन था हमें हेवनली सेक्टर के अंदर जाना है, तुम्हें मेरी कमांड सुनी होगी, एक स्पेशल रिवॉर्ड है तुम्हारे लिए। बोला अच्छा ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं हैरान हूँ कि कौन सा स्पेशल रिवॉर्ड होगा। वो कहता है ठीक है तो सीनियर किंगलैंड की मदद से मैं हेवनली सेक्टर को बड़े आराम से डोमिनेट कर सकता हूँ। हम देते हैं वहाँ पे सेक्टर के अंदर। वो कहता है नाउ हाँ मैं सेक्टर लीडर हूँ, मुझे मजा आ रहा है। बोला क्या तुम सच में श्योर हो कि तुम्हारा वो मास्टर और तुम्हारे वो 2-3 डिसेबल डाओ सेक्टर को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। बोलता है कि अगर वो नहीं कर पाए तो भी क्या हुआ, वो डाओ सेक्टर को अगर हर्ट भी कर देंगे मेरे लिए तो इतना ही काफी है। लोगों की जिंदगी में मरना जीना मेरे हाथ में नहीं है, मैं तो बस अपनी खुशी को देख रहा हूँ, तो मैं अपने आप को छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आपका फिजिकली शरीर जरूर दूंगा क्योंकि आखिरकार आप मेरी सीनियर जो है, हाँ आप मेरी गाइडर जो है। होता आखिरकार तुम तो मुझे अपनी बहन मानते हो ना। बाय द वे क्या तुमने ट्रेजर होल को अच्छे से डिफेंड करने की कोशिश किया, वहां पे क्या पता स्नीक अटैक भी हो सकता है। होता ऑब्वियसली मैंने हर एक चीज को देखने की कोशिश की है, वहां पे कुछ भी नहीं होगा मेरी गारंटी है। तभी वहां पे एक डिसेबल आता है कि मास्टर रिपोर्ट, वहां पे ज़ांग हो, वहां पे लेडी इंग्लैंड ने हमारे ट्रेजर होल पे अटैक कर दिया है। होता क्या मैंने सोचा नहीं था, मुझे ज़ांग को रोकना होगा। हम देते हैं ट्रेजर होल में, हमारा मेरा अंदर जाता है। वो कहती है कि मैंने सोचा था कि हम यहाँ आएंगे लोगों को मारेंगे, पर लेकिन तुम्हारा तो एम ही यहाँ पे इस पूरे ट्रेजर होल को लूटना। मतलब एब्सोल्युटली तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ इनको मारने आया हूँ, बिल्कुल भी नहीं। यार क्या है कि अब इनका सेक्टर तबाह होने वाला है, मैं इनको यहाँ लूटने आया हूँ। सिस्टम के अंदर स्टोरेज बैग है, चलो अच्छा मैं पूरा सामान घाल लेता हूँ। बोला तुम सही थे, मैं ये ज़ांग के स्पेशल रिवॉर्ड के लिए कर रही हूँ, मुझे चाहिए। बोला ज़ांग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे मेरे ट्रेजर होल में आने की। बोला ज़ांग हम फिर से मिले, बोला रेड आई एंड मिस क्यू, तुम लोग बड़े जल्दी यहाँ आ गए। सिस्टम कहता है कि मिशन है कि आपको अपना वो बैग वापस लेना होगा, आपको 40 पॉइंट मिलेंगे। यदि अगर ऐसा नहीं हुआ तो किंगलैंड जो है वो एक बहुत ही साइकोपाथ में चली जाएगी और आपको हर तरफ मोलेस्ट करने के लिए पीछे पड़ जाएगी, आपके साथ करने के लिए पूरा पनिशमेंट मुझे ये मोलेस्ट करेगी। वाह ये तो मैं चाहता हूँ, ये रिवॉर्ड तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ये सुन के वो कहती है तुम जैसा एक चूहा हमें धमकी दे रहा है, तुम्हारी क्या औकात है, यदि अगर तुमने मेरी ज़ांग को टच भी किया ना याद रखना तुम्हें जिंदा गाड़ दूंगी। तो आपको लगता है कि मैं यहाँ सेक्टर में अकेला हूँ? चलो गार्ड्स यहाँ आओ एडलर्स, हम दे रहे हैं 4 एडलर्स को। वो होता है कि तुम इनको संभालो, मैं इनको संभालती हूँ। उधर डोंट वरी मैं इनको देख लूंगा। उधर ज़ांग मेरी स्ट्रेंथ अब बढ़ चुकी है, मैं नॉनसेंस सोल के एकदम पीक लेवल पे पहुंचने वाला हूँ, तुम मुझसे फाइट नहीं कर सकते, मैं तुमसे जीत जाऊंगा। पर मामेट उसकी गोटों में मारता है कि तू अभी भी स्लो है साले, तुझे क्या लगता है तू ये सब कुछ चुरा लेगा तो तुम भी तब भी जीत पाएगा। बोना हमेशा बोना रहता है चाहे शिखर के पहाड़ पे क्यों ना हो, देव हमेशा देवता रहता है चाहे वो कुएं की कितनी ही गहराई में क्यों ना हो। वो कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, ये गलत है, तुम अपने आप को हीरो कहते हो। होता हीरो साले अपने आप को देख, कहाँ तू पहले एक हीरो था, कहाँ तो एक विलन बन चुका है। तेरे मुंह से हीरो वाली बातें शोभा नहीं देती है समझे, हर रास्ते में मैं तेरे को हराता जाऊंगा, तू कभी मुझसे नहीं जीत सकता। होता बस कर साले ये ले, और उसके ऊपर अटैक करता है। ये देख के वो कहती कि मैं क्या करूं, ऐसा लगता है कि 2 चूहे मेरे सामने लड़ रहे हैं और मैं बिल्ली बैठी इनको देख रही हूँ। मुझे सांस ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, मुझे इन चारों को हरा के उसके पास जाना होगा। वो कहता है रेड आई हम यहाँ नहीं लेंगे, चलो हम बाहर डरते हैं। ये रैन मैं चाहता था साले तू अपनी बातों में आ गया है, चलो आ जा। वो कहता है कि तूने क्या कहा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हम देते हैं वो बाहर आते हैं। वो कहता है ना मेरी टाइम स्पिरिचुअल बॉम्ब, वो स्पिरिचुअल बॉम्ब्स को उसके ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। ये देखिए वो कहती कि ये क्या है। वो कहता कमीने साले तूने धोखा किया। होता है धोखा, ये तेरे मुंह से शोभा नहीं देता, जरा खुद को देख, खुद दूसरों के साथ धोखा करता है और जब तेरे साथ होता है तो तू कहता है कि तूने धोखा दिया। वो कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। वही की तुम देख क्या रही हो, इस पे अटैक करो। वो कहती है मैं ज़ांग पे अटैक कैसे कर सकती हूँ यार,
होता नो मैटर चाहे कुछ भी होना हो जाए, मुझे बस मेरा वो बैग चाहिए, मैं तुम्हारी बॉडी को जिंदा छोड़ दूंगा, मुझे सिस्टम का पहले मिशन पूरा करना होगा। वो कहती है वेट वेट, ये लो मैं तुम्हें बैग देती हूँ, इसे हर मत करना। हम देते हैं, वो उसे दे देता है। तो सिस्टम कहता है कि आप मिशन में फेल हो गए। वेट हैं क्या? सिस्टम ने क्या कोई शुई किंग को गिना नहीं? एक मिनट, मुझे ये बैग उससे लेना था, यानी कि ये इनसे ना कि किसी और से। यार मिशन फेल हो गया। वो कहते हैं कि वेट, यानी मिशन फेल हो गया, किंग लिन अब एकदम पनिशमेंट के रूप में जा चुकी है, यानी कि मजा आएगा, ये तो एब्सोल्यूट रिवॉर्ड है। हम देते हैं, उसे होने लगता है कि एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे किसी ने कर्ज दे दिया, मुझे जांग चाहिए, मेरा बाबू जांग, मैं आ रही हूँ, हटो रास्ते से। हम देते हैं, वो वहां पे एकदम गोली बन के आती है। वो कहती है जांग बाबू मैं आ गई। हम दोनों की दो आत्मा दो जिस्म एक होने के लिए तड़प रहे हैं। वो कहता है बाप रे, इसकी पनिशमेंट ये इतनी ज्यादा हाई पर चली जाएगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। हाँ भाई रुक जाओ, मैं पहले ये रेन से तो पंगा ले लो। वो कहता है कि अब तुम मुझसे नहीं जा सकते, होता दिन दहाड़े यार, गंदा लगेगा। वो कहता है कि इस वक्त चांद से निकलो, होता जांग मैं तुझे देख लूंगा। वो कहती है कि अब तुम मुझसे नहीं भाग सकते, तुम मेरे थे, मेरे ही रहोगे। हो रहा है ये रेंज जा रहा है। अरे यार ये सारा सिस्टम, अबे यार इतना ज्यादा भी होन नहीं करना था इनको। बता आई डोंट केयर अदर, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है, तुम्हारे जिस्म तुम्हारे बदन सब मेरा है, मैं एक्साइटेड हूँ, चलो शुरू करते हैं हार्डर। वो कहता है क्या रे लगा, अबे डेविल, अबे लग रहा है। वो कहता अच्छा तो तुम्हें दर्द लग रहा है, चलो कोई ना, थोड़ा जेंटल हो जाती हूँ। वो क्या करोगी तुम? वो तो एब्सोल्युटली, अब सिर्फ तुम मुझे सुनोगे और काम मैं करूंगी। और वो वहाँ पे उसे किस करने लगती है। वो कहता है कि अरे यार मुझे मजा आ रहा है पर लेकिन मुझे नहीं। और फिर उसे वहाँ काट लेती है। वो अरे अबे 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 सांप कहीं की, मत काट। वो कहता है कि अब नहीं रह सकती, उतारो अपने कपड़े। वो कहता है नहीं छोड़, हट, मुझे यहाँ से निकलना होगा। वो तो कहाँ भागते हो? वो तो मेरे पास मत आ साली। हम देते हैं डाउ सेक्टर में, जहाँ पे वो लोग ऑलमोस्ट जीत चुके होते हैं। हमारी सिस्टर याओ जो होती है, वो कहती है कि तुम मेरे अपोनेंट बनने के अब काबिल नहीं हो, और उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहती है मास्टर जीत गई। वो कहता है कि क्या हुआ? मुझे कंट्रोल किया गया था ये रन के द्वारा, वो कमीना साला। वो कहता बकवास करना बंद कर, अब तू हार चुका है, तेरा हेवनली सेक्टर जो है अब वो तबाह हो चुका है, तूने हमारे डाउ सेक्टर के ऊपर अटैक करके दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है। एज ए सेक्टर लीडर मैं तुझे सीधी मौत देती हूँ। काम डाउन याओ प्लीज, देखो ये सब कुछ मुझसे कराया गया है, मेरी बात सुनो, शांत हो जाओ। मास्टर मुझे बचा लीजिए। वो कहता है कि, और हमारा मेट सीधा आके उसके ऊपर गिरता है। वो कहता मैं बच गया, सेफ लैंडिंग, लगता है यहाँ कुछ तो था। मास्टर किंगलिन वो सारी पागल हो चुकी है। वो कहती है बाबू कहाँ भागोगे, दुनिया के अंत तक भी मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। वो कहती है कमीनी साली तू फिर से यहाँ पे। वो कहता है कि आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, और उसके अटैक से बच जाती है। वो कहती है जांग तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। वो कहता है किंगलिन तुम्हारी हवस तुम्हारे दिमाग तक चढ़ चुकी है, तुम्हारी हवस को मुझे शांत करना होगा। उधर आज मुझे कोई नहीं रोकेगा। वो था कि दो औरतें मेरे लिए लड़ रही है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, समझ नहीं आ रहा इस मौके पे मैं खुश हूँ या रोऊं। हम देखते हैं वहाँ पे वो तीनों जो होती है, वो तीनों तो वहाँ पे उनको चीयर कर रही होती है कि यस लड़ो 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 लड़ो। ये देखिए वो कह रहा है कि अरे तुम लोग तो तीनों आग लगा रही हो, अरे शांत करने की जगह तुम तो शो एंजॉय कर रही हो। वो कहते हैं कि बस करो ओल्ड वुमेन, तुम मेरे सामने नहीं जीत पाओगी, ये लो। और हम देखते हैं वो कहती है कि वो मेरा डिसेबल है, तुम मुझसे कितनी बार भी हार जाओ फिर भी पास नहीं आओगी। वो देखिए बूढ़ी हो चुकी हो तुम आखिरकार, हमारे बीच में फाइट करना बेकार है, मुझे बस तुम्हारा डिसेबल चाहिए, मुझे बस उसके साथ मजे करने हैं और बस अपनी एक जिंदगी बितानी है। वो कह रहा है कि कौन, तुम क्या कहना चाहती हो? वो होती तुम क्या बकवास कर रही हो, आखिरकार तुम एक एल्डर हो, एक सीनियर हो, मेरा काम आखिरकार मैं अपने डिसेबल को प्रोटेक्ट करूंगी। आज मैं याओ तुम्हें सबक सिखाएगी। और उसके बाद हेवनली थंडर का इस्तेमाल करती है। वो कहती है कि ये छोटी तलवारें मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, आज नहीं तो कल मैं तुमसे वो तुम्हारा डिसेबल ले ही लूंगी। वो कहती है कि कब तक होल्ड ऑन कर पाओगी? वो तो जब तक मेरे में ताकत है, मैं अपने प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वो कहता व्हाट ए सीन। और ये पूरा शो वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। वो कहती है कि यहाँ में हमारी लू योंग कहती है कि मैंने मास्टर को पहली बार इतना ज्यादा गुस्से में देखा है, क्या आपके कारण सीनियर ब्रदर? पता नहीं, उनका खुद का एक प्राइवेट गैरेज है बहुत लंबे समय से। मुझे जितना पता है कि मास्टर और सीनियर किंग लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं और बचपन के राइवल हैं। सिस्टम कहता है कि पनिशमेंट जो है चलो वो खत्म हो चुकी है। हम देते हैं उसे होश आ जाता है कि अरे ये बड़ा अजीब था, क्या हो गया था, मैं पूरी पागल सी हो गई थी, लग रहा था किसी ने अपनी मेंटल स्पेल का मेरे पे इस्तेमाल किया था, मैं क्रेजी हो चुकी थी जांग के प्यार में। क्या हुआ? होता फाइनली नॉर्मल। होता बकवास करना बंद कर, तू वापस भले ही नॉर्मल हो चुकी है पर तेरी हवस अब तक नहीं गई है, तू कमीनी औरत। आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगी कि तेरे बिहाव पे। होता अच्छा अगर ऐसी बात है तो देन हम क्लियर अप कर लेते हैं। यस मैं परवेट हूँ जांग के लिए, आई लव माई बाबू। हो गया ये क्या?
वो कहता है कि इस ओल्ड वुमेन के पास क्या ही है, मेरे पास मेरा सब कुछ है, ये तुम्हें कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं होगी, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। लेट मी आस्क यू, यदि अगर तुम्हें हिम्मत है तो मैं ही इकलौती होंगी जो कि जांग के बच्चे को जन्म दूंगी। ये सुन के वो कहती है कि बकवास करना बंद कर, जांग कभी भी ऐसा नहीं करेगा, यदि उसने ऐसा किया तो मैं उसे और तुझे दोनों को मार दूंगी। वो कहते हैं देखो तुम्हारा तो बहुत गुस्सा आज का है, कोई ना, हम अगली बार जरूर मिलेंगे और अगली बार मैं जांग को लेके चली जाऊंगी तुमसे। वो कहता कमी नहीं, रुक जाओ, नेक्स्ट टाइम जब मैं ये मिलेगी ये नहीं बचेगी। होता मस्त है, छोड़ो यार उसे, उसके लिए अपना स्टैंडर्ड तो मत गिराइए। वो होता है सीनियर की इंग्लिश फाइनली चली गई, आई होप मस्त बुरा ना लगे। वो होता है कि सीनियर अब इसका क्या करना है, इसे दूसरे सेक्टर लीडर से लगता है थक चुका है। वो कहता है कि अपने बिहाफ पे रहे। होता है मेरे से यहाँ कल्टीवेशन इतनी गिर चुकी है कि 2 नॉनसेंस सोल की लड़कियां मुझे बुली कर रही है। वो कहता है कि ये कमीना सारा सेक्टर लीडर, इसकी हिम्मत कैसी डाउ सेक्टर के ऊपर, हमारे डाउ सेक्टर के ऊपर अटैक करने की, इस साले को तो सजाए मौत दूंगी। हो कहता है बेचारा यार, ये मास्टर का गुस्सा देखेगा। होता प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, देखो मैं सच बता रहा हूँ, ये सब कुछ गलती ये रैनी ने की है, मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरी गलती नहीं है, प्लीज। होता कि जा, तेरी जिंदगी बख्श दी मैंने, मैं भी देखती हूँ वैसे भी तो आगे चल के क्या ही कर लेगा, कुछ नहीं कर सकता तू। आज से कल से हेवनली सेक्टर पूरी तरीके से डाउ सेक्टर के अंदर में आ चुका है, समझे, तेरा पूरा खजाना वगैरह सब हमारा। वो कहता है कि इस चीज का बदला जरूर लूंगा, एक दिन जरूर लूंगा। वो कहता अरे यार कहाँ जा रहे हो। हमारे मास्टर ने कहा पूरा खजाना आपके जिस्म पे जो लगे हुए कपड़े भी है ना, ये भी हेवनली ग्रेड के हैं, तो ये भी यहीं छोड़ के जाइए। हम देखते हैं कुछ समय बाद उसको नंगा करके भेजते हैं कि ये डाउ सेक्टर नहीं, ये तो साला लुटेरों का सेक्टर है। वो कहता चल निकल यहाँ से, मैं कल्टीवेटर, अब तेरी कोई औकात नहीं हमारे सामने, निकल निकल, ब्रुर, हुश हुश। वो कहता वाह इतना सारा खजाना कभी सोचा नहीं था, एलेक्सर ट्रेजर। वो था वाह आदमी बड़ा अमीर लगता है। द डाउ सेक्टर का एंड सेक्टर, फर्स्ट एंड सेक्टर, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास इस चीज की शिकायत करने के लिए। वो कहता मास्टर अब आगे का प्लान क्या, हमने हेवनली सेक्टर से डील कर लिया, अब फ्यूचर में क्या। मुझे जैसे जल्द टॉपिक को चेंज करना होगा मास्टर, इससे पहले कुछ एक्सप्लेनेशन ले। होता है हेवनली सेक्टर अब आधा अधमरा हो चुका है, अब उसकी वो हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं, हमें ज्यादा चिंता की कोई बात नहीं है। अब सबसे बड़ी दिक्कत है मेरे लिए ट्रिबुलेशन, जो कि 1 महीने बाद है। उधर ट्रिबुलेशन मैंने सुना है एक दिन आता है जिस दिन हेवनली ट्रिबुलेशन होती है, जो कि हर 100 साल में एक बार आता है। वो कहती है सही कहा, हेवनली ट्रिबुलेशन जो हर 100 साल में एक बार होती है। मैं एक बार 100 साल पहले हार गई थी, मैं उसे पार नहीं कर पाई थी, सीरियसली इंजर्ड हो गई थी ना। 100 साल बाद अब जाके वापस मौका आया है, तो इस बार हेवनली ट्रिबुलेशन को मैं पार करूंगी। वो कहता है कि कहते हैं कल्टीवेटर यदि अगर हेवनली ट्रिबुलेशन को पार कर लेते हैं तो वो इमोर्टल रिलम में पहुंच जाते हैं और दूसरी दुनिया में वो चले जाते हैं। बट मास्टर ये डिसेबल थोड़ा सेल्फिश है, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहता। बोला मास्टर हम भी नहीं चाहते, मास्टर प्लीज आप मत जाइए, हमारे साथ ही रह जाइए। वो कहता है कि ट्रिबुलेशन कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है जिसे हम कंट्रोल कर सके। यदि कोई कल्टीवेटर अपनी पावर के एकदम पीक लेवल पे पहुंच जाए, इस मोर्टल वर्ल्ड के एकदम पीक लेवल पे पहुंच जाता है, तो वो अपने आप ही हेवनली डाउ के द्वारा अनएक्सेप्टेबल बन जाता है, वो इस दुनिया में रहने के काबिल नहीं रहता। चाहे मैं कहीं पे भी छुप जाऊं, हेवनली डाउ मुझे ढूंढ लेगा और मुझ पर ट्रिबुलेशन जरूर गिराएगा। वो इन शब्दों में भाग्य हम आपको भागने नहीं देगा। वो तो सही कहा, कल्टीवेटर्स यदि उनका भाग्य जुड़ा होता है हेवनली डाउ के द्वारा, कुछ कल्टीवेटर्स जो कि टेबुलेशन को पार कर लेते हैं तो वो अननोन लेजेंडरी इमोर्टल रिलम्स में पहुंच जाते हैं, इमोर्टल दुनिया में पहुंच जाते हैं जो फ्यूचर में अनंत होती है। यदि कोई बंदा फेल हो जाता है तो या तो सीरियसली वो इंजर्ड हो जाता है, यदि वो मर जाता है तो वो दूसरे नेदर वर्ल्ड में पहुंच जाता है। हजारों दुनिया हजार मोरालिटी कहते हैं कि इनमें चांस मतलब कि पार होने का चांसेस बहुत ज्यादा कम होता है। यदि कोई इनको पार कर लेता है, अच्छे से रह लेता है और हेवनली डाउ के अगेंस्ट में जाता है तो वो इस दुनिया में रहने के काबिल होता है। हेवनली डाउ को बस किसी तरीके से मनाना पड़ता है कि हमें इस दुनिया के अंदर ही रहना है, हमें इस दुनिया को छोड़ के नहीं जाना। होता ऐसी मैं भले ही थोड़ा सेल्फिश हूँ, पर लेकिन मास्टर को मैं इस दुनिया में रहने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ, पर लेकिन मैं खुद इस दुनिया से दूसरी दुनिया में आया हूँ। मास्टर इस दुनिया में मेरी सबसे ज्यादा क्लोज है, मैं इनसे सेपरेट नहीं होना चाहता। वो था बिग ब्रदर आपके लिए मैसेज आया है किसी आउटर डोर से। वो था मैसेज, अरे ये तो लेटर है नॉर्थन डीमन नेशन की सेंटेंस का, चेंग साओ का। उसमें लिखा होता है कि आपने हमारी मदद की है इसलिए हमने आपके लिए गैदरिंग रखी है, आई होप यहाँ आप जरूर आएंगे, आपके चेन शाओ। ओ चेन शाओ, लेडी चेन शाओ, सेड्यूसिंग औरत। होता हाँ होता सीने बता वहां मत जाओ, उसका कोई अलग मोटिव होगा। वो कहता है कि मास्टर मुझे रोक लीजिए। होता है तुम्हें उसे जाके अटेंड करना होगा, ये अब तुम कैपेबल बन चुके हो। वो कहता मास्टर हाँ आप गलत समझिए, हाँ आप ऐसा नहीं बोल सकती प्लीज, मैं चोर हूँ। वो कहता है अब जबकि इन केस आ चुका है मैं तुम्हें अलाउ करती हूँ, तुम्हें अब जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तुम डीमन रेस की इन्फॉर्मेशन लेके आओ मेरे लिए। वो तो ठीक है मैं लेके आऊंगा आपके लिए, क्यों नहीं। ठीक है तो आई होप कि तुम बहुत ज़्यादा पावर को गेन करो और फ्यूचर में इस पाथ को अंडरस्टैंड अच्छे से कर पाओ। मैं वापस जा रही हूँ सर्कुलेशन में अगले महीने होने वाली कम्युनिटी की तैयारी करने के लिए। उधर मास्टर उधर यदि तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। उधर नहीं कुछ नहीं,
यार मैं कैसे कहूँ कुछ बातें जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं मास्टर से बहुत प्यार करता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इनके बिना नहीं जी सकता, पर यदि मैंने ये कहा तो ये मुझे जान से मार देगी। वो कहती मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर लेकिन अभी भी तुम इतने ग्रो नहीं हुए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम ग्रो हो, मेरे तक पहुँचो, बस मैं यही चाहती हूँ। वो कहता है मास्टर मैं बहुत मेहनत करूंगा, ताकतवर बनूंगा और फ्यूचर में आपको प्रोटेक्ट करूंगा। होता ज़रूर। सिस्टम कहता है कि ठीक है, तो अब आप जल्द से जल्द साउथर्न डीमन नेशन में जाइए, वहां पे चेंग शाओ के पास, और उसे अपनी हैंडमेडेड बनाइए। ग्रेटर 2 डाउ फ्रूट मिलेंगे, 2 रैंडम स्किल मिलेगी। होता है साले सिस्टम, क्या उसे अपनी हैंडमेड बनाना? साले सिस्टम, मैं फाइनली सीरियस हुआ था कुछ लेके, तूने साले मेरे को बेकार चीजों में फंसा दिया। मैं बड़ी मुश्किल में फंस चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ यार। होते गुड बाय सीनियर, गुड बाय। होता फेयरवेल माय जूनियर्स, मैं जल्द ही वापस आऊंगा वहां से। वो कहता सीनियर ब्रदर वहाँ पे बाईशेन को लेके गए हैं, मुझे नहीं। वो कहता सीनियर ब्रदर जब वापस आएंगे तो उनसे इस बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन करूंगी अच्छे से। हम जीते हैं। वो कहता है आई होप जांग इस ट्रिप में तुम्हें कुछ ना कुछ हासिल हो, मुझे भी अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करना होगा अपकमिंग ट्रिबुलेशन के लिए। हम देते हैं वो वहाँ से चला जाता है और वो साउथर्न ग्रीन डीमन फॉरेस्ट में पहुंच जाता है कि हम यहाँ पहुंच गए। वाह रिलैक्स, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमोनिक एनर्जी है, मैं महसूस कर सकता हूँ। मस्त है, मुझे बड़ा अजीब फील हो रहा है। ऐसा लगता है यहाँ फोक्स डीमंस बहुत सारी घूमती है। वो कहता सामने देख। वो कहता कौन है साला जो कि हमारे यहाँ पे घुस आया है, पकड़ो साले को। वो कहता हेलो क्यूट लेडीज, मैं यहाँ तुम्हारे फोक्स क्लैन के द्वारा आया हूँ। कभी सोचा नहीं था यहाँ सिर्फ औरतें ही औरतें हैं। मेरे मास्टर ने मुझे यहाँ बुलाया है। उधर अगर तुम्हें जजिंग करूं तो तुम शायद तक वो हैंडसम लड़के जांग हो। वाओ, कभी सोचा नहीं था ये वही है जो कि हमारे सेंटर्स के द्वारा बुलाया गया है। वाओ व्हाट है हॉट एंड हैंडसम। वाओ। वो कहती है कि मेरा नाम जांग है, जो कि शाओ चैंग के द्वारा यहाँ बुलाया गया है। मैं सच में इतना चार्मिंग हूँ कि ये सारी सारी लड़कियां मेरे को देख के दीवानी हो गई, लगता है मुश्किल में फंस गया। वो देखिए तुम इसे अपना ही घर समझो, हम तुम एक ही तो हैं। एक्सपीरियंस करें तो सच में ये बोला हॉट है, एक बार ऐसे मैं ट्राई करना चाहूंगी। होता मैं यार मेरी जिसमें की आग बुझनी चाहिए पहले। हम देखते हैं। वो कहते कि कितना क्यूट हो यार तुम, लो हम तुम्हारे कंधे दबा दूं, पैर दबा दूं तुम्हें थोड़े से। वाह, आज तक कभी किसी मर्द के पास नहीं गई, पर लेकिन तुम्हारे पास जाने का मन कर रहा है। तुम ही हो जिसने हमारे सीनियर की जान बचाई थी। हम देखते हैं वो लोग वहाँ पे वाइजन के साथ भी कुछ करने लगते हैं। वो कहते कि वाह कितना क्यूट हो तुम, गुलू गुलू। वो कहते अरे ऐसा मत करो प्लीज। वो कहते कि तुम लोग हमारे फोक्स क्लैन के नाम पे दबा हो यार, जांग यहाँ आया है, कोई यहाँ तुम इसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वो कहता है सॉरी माय लेडी, सॉरी सॉरी। वो कहती कि जांग चलो चलते हैं, मेरी इंसेक्टर तुमसे मिलना चाहती है। उधर तुम्हारी क्लैन लीडर यानी कि फायर फोक्स इंसेक्टर। उधर करेक्ट, चलो चलते हैं। होता है कि साले ये गलत चीज है, मुझे अकेला छोड़ के चले गए। वो कहता है कि यार शाओ चैंग अगली बार हम इसे जांग के इतना क्लोज नहीं जाने देंगे, ये हमारा है। वो अगर क्लियरली देखें तो ये दोनों ऐसा लगता है एक दूसरे के लिए बने हैं। वो कहती है कि क्या तुमने मुझे मिस किया? वो कहता है कि अब बिल्कुल नहीं, मेरा हार्ट बस मेरे मास्टर के लिए धड़कता है। वो कहता है अच्छा, अब तुम्हारा हाथ जरा तुम मेरी कमर में रखो, अब मुझे बताओ क्या तुम्हारा दिल किसके लिए धड़कता है, मेरे लिए? वो कहता है कि ये साली मुझे यहाँ सेड्यूस कर रही है, अपने प्यार में गिरा दी है। होता है ऑल राइट मैं तुम्हें अब ज़्यादा टीज नहीं करूंगी। होता मुझे बुरी फीलिंग आ रही है इस ट्रिप के अंदर, शाओ चैंग मुझे यहाँ बुलाई है, कहीं कुछ गड़बड़ के लिए तो नहीं। वो होता है कि हमारे फॉक्स क्लैन के डियर गेस्ट यहाँ आ चुके हैं। होता है वेलकम मेरे हॉर्नेबल गेस्ट। हम देखते हैं ये यहाँ की लीडर होती है कि जांग सच में तुम बहुत हैंडसम हो, जैसे कि सुना था तुम सच में बहुत हैंडसम हो, तुमने हमारे यहाँ के जेट्री का बहुत अच्छे से मदद किया। पता कि मैंने आपके बारे में सुना है, आप भी बहुत खूबसूरत हैं, सच में आपकी ब्यूटी बहुत रेयर है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपसे मिला। होता जांग इतने ज्यादा पोलाइट भी मत हो, मैं तुम्हारी उम्र की हूँ। ये लो एक टॉप ग्रेड की बोतल है, ऑर्डिनल सेक्रेट पिल, ये मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है। वो कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस आइटम को मुझे देने के लिए, अगर आपका कुछ अलग इंटरेस्ट है तो मैं भी कर सकता हूँ। होता है कि ये बहुत कमाल की है, इससे ये हम अपनी ब्लड लाइन को मजबूत कर सकता हूँ। होता बड़े होशियार हो। ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं आज यहाँ तुम्हें बुलाया है हमारे फॉक्स क्लैन यानी हमारे डीमन नेशन की कॉन्फ्रेंस के लिए, एक दिन के लिए। हम यहाँ पे कुछ मैटर्स को लेकर डिस्कशन करना चाहते हैं, जो मे बी आई थिंक तुम्हारी नजर में थोड़ा छोटा मोटा ही होगा। वो था डीमन कॉन्फ्रेंस के लिए। ये एक इवेंट है जहाँ पे बहुत सारे कल्टीवेटर्स आते हैं दुनिया भर के अपने कल्टीवेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। इस अपॉर्चुनिटी का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ इस डीमन स्टेट के अंदर अपनी चीज को रखने के लिए। नॉट बैड। वैसे बाय द वे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो रिवॉर्ड होगा ना, वो थंडरवुड होगा, एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइटम। यदि अगर हम जीत जाते हैं इस कॉन्फ्रेंस को तो मैं तुम्हें इससे भी 2 गुना ज्यादा दूंगी। यदि अगर तुम्हें तब भी नहीं चाहिए हैंडसम मैन, तो बस तुम अपनी प्राइस बोलो, मैं तुम्हें वो सब दूंगी। वो तो एक शब्दों में कहूँ तो हाँ मैं तैयार हूँ। वो कहता है कि ये थंडरवुड ये बहुत रेयर है, इससे हम हेवन थंडर ट्रिब्यूलेशन को रेजिस्ट कर सकते हैं, मेरे मास्टर के ये बहुत काम आएगा। वो ओके देन, मुझे अच्छा लगा तुम। वो उसको गले लगा लेती है। वो इंसेक्टर बिहेव योरसेल्फ, आप हमारे क्लैन की लीडर हैं।
वो कहता है डोंट पैनिक प्लीज, मेरी कुछ अनदर रिक्वेस्ट है। एज अ मेंबर ऑफ डाओ सेक्टर यदि मैं आपके क्लैन की मदद करता हूँ तो हम नेचुरली बेनिफिशियल रिलेशनशिप में आ जाएंगे आपके क्लैन के साथ। यहाँ तक कि मुझे सिस्टम ने टास्क दिया है, मुझे उसको करना होगा शाओ चैन को अपनी हैंडमेड बनाने का। मतलब अगर ऐसी बात है तो क्यों ना कैसा रहेगा, तुम मुझे माँ बना दो, हम लोग हमारा क्लैन और तुम्हारा सेक्टर दोनों आपस में रिलेशनशिप में आ जाएगा। मैं माँ बनने के लिए तैयार हूँ। वो कह रहा है कि बिल्कुल भी नहीं, क्या बकवास कर रही हो तुम ये। वो कहता है कि मेरे ओपिनियन से शायद तक शाओ चैन मेरी हैंडमेड बन जाए तो काफी रहेगी। वो हैंडमेड दूसरे शब्दों में एक कोकुम्बाई, यानी कि तुम इसको एक अपनी कोकुम्बाई बनाना चाहती हो, पर ये यहाँ की सेंथ है। वो तो मुझे चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस प्रकार से कम मैं इनके साथ रहूंगी, हमारी भी छोटी छोटी बच्ची होंगी और फिर मैं इनके साथ अपना समय बिताऊंगी। हम देते हैं। सिस्टम कहता है कि आपने काम पूरा किया, आपको 2 ग्रेट डाउ फ्रूट मिलते हैं और आपको सबसे सुप्रीम अस लेवल की स्किल द नील डाउन स्किल मिलती है। वो नील डाउन स्किल, इससे तो मैं किसी को भी नील डाउन करवा सकता हूँ। वाओ। बोला ठीक है चलो बोल जाओ, यदि अगर तुम खुश तो हम खुश। वो कहता है थैंक यू, मुझे मंजूर है। हम देते हैं रात का सीन आता है। हम आमिर अपने कमरे में जा रहा होता है कि सर आपका कमरा यहाँ पे है। वो आप दोनों का शुक्रिया, थैंक यू। कल मेरा बाइसेंग का है, वो नहीं है तुम लोगों के साथ। वो उसके लिए हमने अलग अरेंजमेंट करके रखी है। देखिए बाइसेंग को बांध के रखा होता है कि मुझे बता चेक करना है कि ये मर्द है या औरत है। वो मुझे छोड़ दो, ये लोग मुझे बता मोलेस्ट कर रहे हैं। वो देन मैं रेस्ट करने चलता हूँ, गुड नाइट आप लोगों का। वो जैसे ही जाता है वो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम यहाँ। उधर जांग माय लव, मैं तुम्हारी कोकुम्बाई हूँ, तो आखिरकार अपने हस्बैंड को सर्व करने के लिए एक वाइफ को तैयार तो रहना ही पड़ता है। वो क्या कह रही हो, मेरा डाओ हार्ट तुम मेरा हिला के रख दोगी। नहीं नहीं, शांत होना होगा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ जांग, शांत हो जाओ। हमारी शाओ चैन जो होती है वो नीचे छुपी हुई थी कि यार ये साली मेरी एंसेक्टर बीच में कहाँ से आ गई, मुझे जलन हो रही है इससे। वो कहती है कि यंग मास्टर जांग प्लीज, मेरी बॉडी आपके लिए जिस्म की तड़प ली है, जरा चेक कीजिए ना मेरी बॉडी को। हम देते हैं वहां बाहर और डिसेबल होती है कि यंग मास्टर जांग क्या हम आपको अंदर देखने आ सकते हैं। ओ नो, ये तो मेरे क्लैन मेंबर्स की आवाज है। वो लोग उन्होंने मुझे यहाँ देख लिया तो मेरी इज्जत की धज्जियां बन जाएगी। मैं बेड के नीचे जा रही हूँ। शाओ चैन तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहता कि चुप हो जाओ। वो कहता यंग मास्टर आप उठे हुए हैं, मैं आपकी बेड को यहाँ गर्म करने आई हूँ, मैं भी। वो कहता कह रहे नहीं ये समय ये सब। वो कहते कि मैं यहाँ पे अपने शरीर को गर्म करने आई हूँ, मैं यहाँ आपके जिस्म को चेक करने आई हूँ, मैं यहाँ आपके 6 पैक का आपका डंबल बनने आई हूँ। हम दीदी सभी लोग आ जाती हैं। वो कहती है कि तुम लोग यार तुम सब शेमलोश और एक आदमी इतनी सारी औरतें। वो कहती है मुझे जलन हो रही है इन लोगों से। वो कहता कि मैं यहाँ बैठी नहीं रह सकती। वो कहते सुनो सभी लोग, जांग को छोड़ो। वो कहते कि मैं भी आ रही हूँ। वो कहती कि लीडर आप, सेंटेंस आप। वो कहती कि मैं यहाँ पे आई हूँ जांग को देखने के लिए कि जांग कैसा है, ठीक है कि नहीं, पर लेकिन तुम लोग। वो था लीडर आपके कपड़े। वो था लीडर के कपड़े तो कुछ और बता रहे हैं, इनके जबान कुछ और बता रही है, मुझे कुछ अलग नहीं फील नहीं हो रहा। वो कहते कि एवरीवन मेरी बात सुनो, लेट हो चुकी है, चलो यहीं सो जाते हैं, कल सुबह इसको हम बात करेंगे। वो तो आइडिया अच्छा है, चलो हम लेते हैं, सभी लोग वहीं सो जाते हैं। वो कहता है कि मैं इसको कैसे हैंडल करूं, मुझे अपने डाव को कंट्रोल रखना है, कंट्रोल। वो दोनों एक ही बात कहती हैं कि बस एक बार जांग सो जाए फिर देखो। हम जीते हैं अगले दिन सुबह वो लोग वहाँ डाउ कॉन्फ्रेंस में पहुंच रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ पहुंच गए। वो द फाइनली डाउन कॉन्फ्रेंस में पहुंच गया। ये कुछ दिन मेरे लिए बड़ी बुरी तरीके से बीते हैं, सो भी नहीं पाया सही ढंग से, मजा बहुत आया, पर लेकिन मैंने अपनी लाइन को क्रॉस नहीं किया। मेरा दिल मेरी मास्टर के लिए ही है। वो लोग कहते हैं कि देखो यहाँ पे ये लोग फॉक्स क्लैन के लोग आ गए हैं, देखो वो लोग अपने साथ एक ह्यूमन को लेके आए हैं। वेट वो जांग है ना, हाँ ये जांग और इनके बीच में क्या चक्कर है। हम देते हैं वहाँ पे उनका ग्रेट किंग वहाँ पे आ जाता है। वो कहता है लगता है हमारे यहाँ के नॉर्थन डीमन कंट्री के यहाँ लॉर्ड यहाँ आ चुके हैं। वो वहाँ आ जाता है कि मैं यहाँ आ गया। वो कहता है एवरीवन तुम लोग ठीक हो, ह्यूमन ओरा तुम कौन हो साले, और अपना प्रेशर बरसाता है। उधर मेरा नाम जांग है, मैं डाओ सेक्टर का टॉप डिसेबल हूँ, मैं यहाँ पे अपने हैंडमेडेड जाओ सेंग के द्वारा यहाँ पे इनवाइटेड हूँ इस डाओ कॉन्फ्रेंस के अंदर। उधर ये यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है हमारे फॉक्स क्लैन के। उधर वेट ए मिनट, तुमने क्या कहा हैंडमेडेड शाओ चैंग, तुम हमारी डीमन साउथर्न डीमन की यहाँ की सेंटेंस हो और इसने तुम्हें अपना हैंडमेडेड बना दिया, ये इसके लिए वर्थ ही नहीं है। होता मैं वर्ती नहीं हूँ सच में। अरे यार तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं वर्ती नहीं हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं सबसे ताकतवर हूँ। वो कहते कि अच्छा इतने ताकतवर हो, चलो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ। इंसानों की नजर में डाओ की क्या औकात है, तुम क्या समझते हो डाओ के बारे में। उधर डाओ एक क्लास है, एक सबसे पावरफुल थिंग इस दुनिया की। इस दुनिया में बहुत सारी क्लासेस हैं, बहुत सारे पाथ हैं, मिस्टीरियस पाथ है, बहुत सारे फेमस भी पाथ है। एक है डाओ कंट्रोलिंग पाथ। मेरी नज़र में डाओ जो है वो इंसान के अंदर उसकी 7 डिजायर से मिलता जुलता है और वो अपना ज्ञान फैलने लगता है। ये उसके अंदर से हेवनली ऑरा निकलने लगता है। वो कहता है कि ये इसकी कैसे शब्द हैं, इसके अंदर से तो हेवनली ऑरा निकल रहा है। वो उसे अपने सामने अपना ज्ञान देने लगता है कि देखिए लोग कहते हैं कि ये क्या, ये तो हेवनली ऑरा है।
होता कि देखो ये सच में हमारे जांग एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, इन्होंने हेवनली ऑरा को अचीव कर लिया। होता कि मैं तो जानती थी मेरा बाबू हेवनली हमेशा से एक अलग ही लेवल पे है। सच में जब ये वापस आएगा तो मैं इसके साथ खेलूंगी। ये देख के वो कहता है कि ये पर्सन किस प्रकार का है, सच में ये बहुत पावरफुल डाउ सेक्टर का पर्सन है ये। तो उसको कुछ याद आता है कि एक मिनट, कहीं ये जांग किसी डिवाइन बीइंग का रीइंकार्नेशन तो नहीं है। एक मिनट, मैं किसी गलत आदमी से पंगा तो नहीं ले रहा ना, मुझे पीछे हटना होगा। उसकी ये नॉलेज सुन के सभी लोग वहां पे खुश होने लगते हैं कि जांग एक डिवाइन बीइंग है, सच में ये एक सच में पावरफुल सेंट है। वो कहता है कि तुम्हारी मास्टर भी इस लेवल तक नहीं पहुंच पाई है, तुम क्या हो आखिरकार। वो कहता है कि इस दुनिया में बहुत सारी क्लासेस होती है जो कि अलग अलग दुनियाओं से आई है। इस दुनिया में हर एक पाथ दूसरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, हर एक पाथ अपनी एक दुनिया का करता धरता है। वो कहता है मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी दुनिया के अंदर डाओ के बारे में, इस दुनिया में चक्रा के बारे में जो जो बताया गया वो सब कुछ मेरी दुनिया में है, जिसके कारण मैं बता रहा हूँ। वो कहते दुनिया में अलग अलग क्लासेस हैं जो कि दूसरी दुनिया से आई है, मतलब इमोर्टल गॉड्स। जाओ का कनेक्शन इमोर्टल वर्ल्ड से या गॉड से है। अब मैं समझ रहा हूँ, मेरे दिमाग में तो एक जैकपॉट लग गया। मुझे समझ आ गया। वो कहता इससे क्या होगा, कौन सा मिर्की का दौरा पड़ गया। वो कहता जांग, अरे नहीं सेंथ, हमारा साउथर्न डीमन कंट्री के डाओ कॉन्फ्रेंस में आपका बहुत बहुत शुक्र है, आप यहाँ के चीफ गेस्ट बन जाइए। वो कहता क्या हम देते हैं 4 कैंडिडेट्स को। वो कहता हम चारों अपने अपने क्लैंस को रिप्रेजेंट करते हैं और डीमन क्लैन को वो ऊंचा करना चाहते हैं इस डाओ कॉन्फ्रेंस के अंदर। मैं तो पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मुझे अपना ज्ञान मिल चुका है। होता मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। जांग एक ब्रिलियंट पर्सन है। होता हाँ, मैं भी अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। वो तो देखा जांग, आप कितने कमाल के हैं, आप हमारे यहाँ के गवर्नर और कल्टीवेशन के बारे में कितना कुछ जानते हैं। वो होता है कि ये किंग पागल हो चुका है क्या, मैं तो यहाँ पे डाओ सेरेमनी के अंदर यहाँ पे उस रिवॉर्ड के लिए आया था, उस वुड ट्री के लिए, पर लेकिन अब ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो कहते देखिए मुझे यहाँ के ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, मैं तो बस इस दुनिया का मालिक का एक सेवक हूँ जो कि उनका काम कर रहा है। ये प्रेशर फील करके सभी लोग कहते हैं कि ये स्पिरिचुअल प्रेशर तो सच में एक आंधी की तरह है। वो कहता है कि ये स्पिरिचुअल प्रेशर तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है, एक ट्रूली है, इसके सामने मैं भी रेजिस्ट नहीं कर रहा। हमारा साउथर्न डीमन कंट्री जो है सच में इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं है, क्योंकि हमारे आसपास हमारे बहुत सारे दुश्मन भी है। इन सालों में हमारे अंदर बस बदले की भावना थी, हम कभी भी सही से हेवनली डाओ को नहीं समझ पाए। इंसानों के हाथ में सच में कमाल का ट्रेजर लगा है, ये इसके थ्रू तो मैं अपनी टेरिटरी को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता हूँ। वो कहता है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी आप समझ भी पाए हैं और नहीं भी। अगर आपको समझना है तो आपको इसके लिए एक्सपीरियंस लगेगा। वो कहता है कि मेरे शरीर के अंदर पानी जो है वो घूम रहा है, सच में मेरे शरीर के अंदर पानी आ रहा है। वो क्या है, आप क्या समझ गए ऐसा। वो कहता है इस दुनिया में सुप्रीम का खुद का एक अलग प्रिंसिपल होता है, एनर्जी पानी की तरह है, पानी एनर्जी की तरह है, हर चीज में ताकत है। वो कहता है मैं रियलाइज कर रहा हूँ आप बड़े जीनियस हैं। जांग, आपकी बातें सुन के मुझे सच में अब हौसला मिला है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। कल्टीवेशन किसे कहते हैं मुझे समझ आ चुका है, इस तरह मैं ताकतवर बनूंगा, एक राइटियस डीमन बनूंगा। सभी लोग कहते हैं कि जांग आप बड़े कमाल के हैं, आप हजारों साल जिए हैं, और सभी लोग हमारे जांग की तारीफ करने लगते हैं। वो कहती है कि यदि जांग हमारे फोक्स क्लैन की वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल पर्सन है, इन फ्यूचर यदि अगर आपको जांग के क्लोज जाना है तो उसके लिए आपको फोक्स क्लैन की परमिशन लगेगी। ये सुन के सभी लोग कहते हैं कि अच्छा, अरे यार फोक्स क्लैन तो नंबर 1 पे था, अरे यार इन्होंने जांग हमसे चुरा लिया, ठीक है हमें मंजूर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तभी कोई आता है कि जांग मुझे तेरी जिंदगी चाहिए, मैं अपने बेटे का बदला लूंगा। ये देखिए वो कहता है क्या, वो कहता है कि तुम यहाँ पे परेशानी खड़ी करी हो, तुम ये क्या करे हो, अब ये जांग की कंट्री है। वो कहता माय लॉर्ड, जांग ने मेरे बेटे को मारा है सबके सामने, ग्रेट बारबेरियन किंग के मारने की तरह इसने मेरे बेटे को मारा है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे सजा दीजिए। उधर अच्छा तो तुम हुई सी की बात करे हो, जो कि ये रेन के द्वारा मारा गया। हाँ, वो उसके लिए काम करता था, उसने मुझे मारने की कोशिश की तो बस मैंने अपने रास्ते के हाथ से अपना पत्ता हटाया। वो बोलता कि तुम झूठ बोले हो, तुम एक इविल पर्सन हो, तुम ये रेन को फेम करे हो, ये रेन ने नहीं, तुमने मेरे बेटे को मारा है। वो बोलता कि क्या बकवास करे हो, मेरे सामने ज्यादा बोल रहे हो, और उसको नील डाउन करने के लिए मजबूर करता है। वो नील डाउन होने लगता है कि ये क्या हो रहा है, इसका प्रेशर तो किंग के ओरा से भी ज्यादा है, ये मुझे नील डाउन करवा रहा है। ये देख के वो कहता कि देखा मैंने कहा था ना, तुमने सुप्रीम डेटी को ऑफेंड किया है जिसके कारण तुम्हें ये सजा मिली है। वो कहता है कि सच में सिस्टम की दी हुई इसके लिए काम आई। वो कहता है नाउ अब तुमने हमारे सुप्रीम डेटी को ऑफेंड किया है, निकल जा साले यहाँ से, और उसे निकाल देता है। वो कहता है जांग, अब मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये है हमारे सुप्रीम डाओ कॉन्फ्रेंस का गिफ्ट है, द 10,000 ईयर ओल्ड थंडरवुड। आई होप आपको ये अच्छा लगे, आई होप जांग को ये अच्छा लगे। वो कहता है ओह वाओ, यही तो मुझे चाहिए था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे डर है क्योंकि अब यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बराबरी है। वो कहता है आपका शुक्रिया, यानी कि फ्यूचर अब हमारे हाथ में है, वाह, यानी कि अब हमारा डीमन कंट्री बहुत पावरफुल बढ़ेगा। वो कहता है कि आपका शुक्रिया, मैं अब चलता हूँ। वो कहता हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर। सभी लोग उसे बाय करते हैं। वो वहाँ पे फॉक्स क्लैन के पास आता है। वो कहता कि जांग सच में बाबू तुम जा रहे हो।
वो कहता है इन 2 दिनों बाद ट्रिब्यूलेशन शुरू होने वाली है, मुझे मास्टर के पास जाना होगा। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे दूं, पर लेकिन मैं पास बस मेरे जिस्म के अलावा कुछ भी नहीं है, बना लो मुझे अपनी। वो कहते क्या? वो कहती एंड सेक्टर, आप हमारी एंड सेक्टर है, इतना बड़ा आप गिफ्ट नहीं दे सकती, आप चली गई तो लोगों को क्या होगा, फॉक्स क्लैन की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, समझी? वो कहता है कि हाँ चलो अच्छा है कि ये मान गई, अदरवाइज मैं मास्टर को क्या समझाता, मैं शावर चैन को ही लेके डिस्टर्ब होगी, मैं मास्टर को क्या समझाऊंगा। उधर अगर ऐसी बात है तो जंग मैं आपको बस अपनी पेंटी एल्बम्स दे सकती हूँ जिसमें मेरी बहुत अच्छी अच्छी मेरी कच्चियाँ हैं। वो कहता ओह वाह वाह क्या बात है, बड़ी हॉट है, हाँ ये साइज बहुत अच्छा है। ठीक है मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखिए, एन सेक्टर वापस ज़रूर आऊँगा। वो कहता हाँ क्यों नहीं। आई होप जॉन तुम मुझे कभी ना बोलो, मैंने तो अपने आप को तन मन धन से अपने आप को संपूर्ण रूप से तुम्हें समर्पित कर दिया है, आज से तुम ही मेरे पति हो। हमामिंगटन वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि हे तुम लोग कैसी हो। वो देखती है कि अरे आप आ गए, आप शाओचेंग को भी लेके आए हैं अपने साथ। ये देख के वो कहता है कि क्या हुआ, तुम लोगों के मुंह इतने उतरे हुए क्यों हैं, मास्टर कहाँ है। वो कहता है कि मास्टर कल ही कुछ पता नहीं कुछ बिना कुछ बोले वो चली गई, उन्होंने कहा कि वो ट्रिब्यूलेशन को फेस करने वाली है, सो इसलिए वो हमें यहाँ छोड़ के चली गई। वो कहता क्या होता, हाँ पता नहीं वो कहाँ गई है। वो तो मुझे पता है वो कहाँ गई है, तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ मास्टर को लेके, तुम लोग यहीं रुकना। मास्टर मेरा इंतजार कीजिए, बस मैं आ रहा हूँ। हम देखते हैं वो चले जाता है। हम देखते हैं वो एक जंगल में आता है, वो एक गुफा में चला जाता है। वो कहता मास्टर आप यहाँ पे हैं। वो कहती है कि तुम यहाँ पे। वो कहता हाँ मैं जानता था, क्योंकि याद करिए कुछ समय पहले जब हम लोग यहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे थे तब आपने मुझे इस जगह के बारे में बताया था कि ये आपका सीक्रेट चैम्बर है, सो बस मैं यहाँ आ गया था, मेरे दिमाग में यही आया था। उधर वेल ट्रिब्यूलेशन का दिन आ चुका है तो तुम्हें यहाँ से दूर रहना चाहिए, मैं कल्टीवेशन करी हूँ मैं कर लूँगी। उधर मास्टर मुझे आपकी चिंता है, मैं जानता हूँ चाहे आप कल्टीवेशन वर्ल्ड में जाए, इमोर्टल वर्ल्ड में जाए या मोर्टल वर्ल्ड में, मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूँगा। वो कहती है कि बस करो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो कि तुम मेरे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तुम्हें पता है एक बात बता दूँ, कल्टीवेशन का जो ये पाथ है ना ये इतना भी आसान नहीं है, तुम जिससे प्यार करते हो तुम्हें उसे छोड़ना होता है आज नहीं तो कल, इस प्रकार से तुम कल्टीवेटर नहीं बन पाओगे, तुम्हें इटर्निटी लाइफ कभी नहीं मिल पाएगी, तुम एक गॉड कभी नहीं बन पाओगे। वो कहता क्या फायदा गॉड बन के, नहीं मुझे बताइए क्या फायदा गॉड बन के, आप अकेले रह जाते हैं, ताकतवर बन के बस अकेले ही रह जाते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं सब कुछ आपसे छिन जाता है। प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है मास्टर, बिना व्यक्ति प्यार के नहीं जी सकता, इस दुनिया में प्यार ही है जिसके कारण व्यक्ति को जीने का एक रीजन मिलता है, बिना प्यार के कोई नहीं रह सकता। तभी वहां पे ट्रिब्यूलेशन शुरू हो जाती है। वो कहता है हेवनली ट्रिब्यूलेशन आ गई। वो कहता है एक मिनट ये बड़ी जल्दी आ गई, ये तुम मुझसे दूर जाओ। वो कहता नहीं मास्टर मैं यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करूंगा, मैं आपको बचा के रहूंगा, ये मेरा वादा है। वो कहता जांग ये तुम क्या कर रहे हो। ये देखिए वो लोग कहते हैं कि ट्रिब्यूलेशन आ गई बड़ी जल्दी। वो कहता मैं हैरान हूँ मास्टर और क्या कर रहे होंगे। वो कहता है कि हमें अपने सेक्टर को डिफेंस करना होगा, डिफेंड करना होगा दुश्मनों से, सब लोग तैयार हो जाओ। वो कहता क्यों नहीं। हम देते हैं ये सब कुछ रेयर एन भी देख रहा होता है। वो इसकी स्पिरिट कहती है कि ट्रिब्यूलेशन इस बार बड़ी जल्दी आई है, ये पहली वाली से अलग है, इस बार अचानक से हेवनली थंडर ट्रिब्यूलेशन हो गई और इसका पावर भी बड़ा ज्यादा है। वो कहता है कि आप हेवनली ट्रिब्यूलेशन के कारण ही आप मरी थी ना। वो तो हाँ सही कहा, मैं इस दुनिया के एकदम पीक लेवल पे पहुंच गई थी पर मुझे हेवनली ट्रिब्यूलेशन मार दिया था जिसके कारण मैं इस प्रकार से बन गई। बट वेल अब जबकि तुम और जांग इस दुनिया में हो, तुम दोनों का फ्यूचर भी साथ में है, तो मेरे ख्याल से हेवनली ट्रिब्यूलेशन से तुम दोनों ही पास हो जाओगे। वो तो नहीं जांग नहीं, सिर्फ मैं ही इमोर्टल बनूंगा, जांग को मैं अपने हाथों से मारूंगा। हम देते हैं ये सब कुछ वहाँ पे वो भी देख रही होती कि इंग्लैंड की लगता है हेवनली ट्रिब्यूलेशन बड़ी जल्दी आई है। मैं हैरान हूँ, आई होप कि इस बार वो ओल्ड वुमेन हेवनली ट्रिब्यूलेशन को पास करके इस दुनिया को छोड़ के चली जाए। और जैसे ही एक बार वो चली गई पूरा जांग मेरा हो जाएगा, फिर जांग मैं और हमारे होने वाले आगे की पीढ़ियाँ, बस फिर वो और मैं हमारी जिंदगी। हम देते हैं हेवनली ट्रिब्यूलेशन आने लगती है। वो कहता मास्टर हेवनली ट्रिब्यूलेशन आ रही है। वो तो हेवनली ट्रिब्यूलेशन बहुत पावरफुल है, नो मैटर हम कहीं छुप जाए ये हमारा पीछा करती आएगी, कोई डिफेंस काम नहीं करेगा। हम देते हैं वो उसकी केव के ऊपर भी अटैक करने लगती है। वो कहता है कि ये केव पे भी अटैक करिए, हमें जाना होगा, निकलना होगा। एक जोरदार हेवनली ट्रिब्यूलेशन उनके ऊपर आके गिरती है। वो कहता है कि मास्टर मेरे पास ये थंडरवुड है जिससे मैं ये नॉर्थन डीमन सेक्टर से लेके आया हूँ। वो कहता है कि अच्छा तो तुम ये लेके आओ जिससे हम उसे रोक सकें। वो तो हाँ हमें उसे रोकना होगा। वो कहता है हेवनली ट्रिब्यूलेशन हर बार और ज्यादा ताकतवर बनती आती जाएगी। वो कहता है उसे रोकता है तो वो कहता है कि ये काम नहीं कर रहा। वो कहता है कि इस बार की पावर और ज्यादा ऊपर है। हम देते हैं उसकी मास्टर हिट हो जाती है। वो कहता नहीं मास्टर आप ठीक हैं। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। हम देते हैं वहाँ पे हेवनली ट्रिब्यूलेशन अपनी कॉन्शियसनेस में आता है कि तुम छोटे मोटे मॉर्टल्स, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे हेवनली ट्रिब्यूलेशन से बच सकते हो। सिस्टम कहता है कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन का ये इविल अवतार है, हेवनली ट्रिब्यूलेशन अपनी इविल कॉन्शियसनेस में जा चुका है। यदि अगर आप चाहते हैं कि सिस्टम आपको बचाए तो आपको सिस्टम का हेवनली बैरियर इस्तेमाल करना होगा, जिसके लिए आपको सेक्रीफाइस के रूप में अपनी सुप्रीम होली बॉडी को दाव पे लगाना होगा। मुझे क्या ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन को क्या होगा, हेवनली ट्रिब्यूलेशन इविल कैसे बन गया, ये कैसे क्या हो रहा है इस दुनिया में अंधकार में।
वो कहता है कि तुम लोग हेवन के अगेंस्ट में जा रहे हो, यानी मेरे इतनी औकात है। वो कहता है कि ये ईविल कैसे बन गया, किसके द्वारा ये मैनिपुलेट हो गया। नहीं नहीं नहीं, इमोर्टलिटी, मेरे प्यार जिनसे मैं प्यार करता हूँ, ये उनका एक बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। मैं इसको रोकूंगा, मेरे पास सुप्रीम होली बॉडी है, मैं तैयार हूँ। हम देखते हैं सिस्टम उसको बचाने लगता है, हेवन उसके ऊपर अटैक पे अटैक कर रहा होता है। वो कहता है कि ये पावर बड़ी सिमिलर है, लगता है कि कोई तुम्हारी मदद कर रहा है जिसके पास मेरे जैसे ही पावर है। ये देख के लोग कहते हैं कि लगता है कि कोई हेवनली डाउ के अगेंस्ट में जा रहा है। कौन हो सकता है वो कहता है कि एंशिएंट टाइम में कई पावर हाउसेस हुआ करते थे, पर लेकिन अभी कौन होगा। वो कहता है कि इस टाइम तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, इस टाइम मैं सिर्फ एक अवतार के रूप में हूँ। ये बंदा, ये मुझे इसकी बैकअप में जो भी है मिस्टीरियस पर्सन, उसे रोकना होगा। वो कहता है कि ये मेरा अवतार है जिसके अंदर बस छोटी सी पावर है, अगली बार तू नहीं बचेगा, अगली बार मैं तुझे जला के भस्म कर दूंगा। वो कहता है कि तेरी औकात नहीं अपने आप को हेवन कहने की, चला जा यहाँ से। वो चला जाता है। वो कहता है कि चलो सिस्टम की मदद से मैंने बचा दिया, भले ही मेरे को अपनी हेवनली होली बॉडी का इस्तेमाल करना पड़ा। फॉर्चुनेटली मेरे पास बहुत सारी पिल वगैरह हैं। मास्टर प्लीज़ प्लीज़ आप उठ जाइए, और उसे वो पिल देने लगता है, जिससे हम देखते हैं मास्टर को होश आने लगता है। वो कहती है कि ज़ांग, वो तो फाइनली आप उठ गए। वो कहते कि बेवकूफ़, तुमने अपनी हेवनली बॉडी का क्या किया। वो कहता है मास्टर, हेवनली बॉडी मेरे लिए कोई काम की नहीं है, मेरे को उस डीमन को हराना था। वो कहता इडियट, तुमने ये क्या किया, हेवनली बॉडी के बिना तुम्हारा फ्यूचर कुछ नहीं है। वो कहता मास्टर, मेरा फ्यूचर आपके बगैर कुछ नहीं है, हेवनली बॉडी तो क्या है, आज नहीं तो कल आ जाएगी वापस, मैं आपको नहीं खो सकता। मैं सच में आपसे बहुत ज़्यादा बेतिहा प्यार करता हूँ मास्टर, मेरे दिल में आप हैं। वो देखिए क्या तुम, एक्चुअली मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वो कहता मास्टर, आप मुझे कन्फेस कर रही हैं। वो कहता है कि मैं, हम दोनों का मास्टर और डिसेबल का वो है रिलेशनशिप है, बाकी वो प्यार वाली फीलिंग अब तक नहीं है। बट लेकिन मैं तुम्हें इस दुनिया से बचाना चाहती हूँ, दूसरी दुनिया से, इसलिए मैं इतना ज़्यादा हार्टलेस बनी। इस दुनिया में मैं अपने अंदर फीलिंग सिर्फ तुम्हारे लिए रखती हूँ। वो तो मास्टर, आपको मेरे लिए अपनी भावनाओं को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत बेतिहा प्यार करती है, आप मुझे समझती है, मैं आपको समझता हूँ, मैं आपसे बेतिहा प्यार करता हूँ, आई रियली लव यू। वो होता है कि कितनी बार अपना कन्फेशन करोगे। वो होता है कि जब तक आप मेरी भावनाएं नहीं समझती। मास्टर आप सबसे बेस्ट हैं, दैट्स व्हाई द रीज़न आई रियली रियली लव यू। मुझे डर था कि आप मुझे मारेंगी, हम दोनों का रिलेशनशिप टूट जाएगा, पर आप मुझे समझती हैं, मैं आपसे बेतिहा प्यार करता हूँ। और वो फिर आदमी उसे किस करने लगता है। वो कहता है कि ये क्या, और वो उसे अपने पास ले लेता है। हम देखते दोनों वहाँ पे एक दूसरे को किस को एंजॉय कर रहे होते हैं, फिर वो उसको दूर करती है कि कोई देख लेगा। वो बोलता कि आप कितना शर्माती हैं। वो बोलता कि नहीं ये बात नहीं है। वो तो मास्टर, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक कहानी के अंदर एक बर्ड हुआ करता था जो कि मास्टर और डिसेबल को प्यार में गिरा देता है। वो तो मैंने तो कभी नहीं सुनी। वो तो आई नो, ये बड़ा सरप्राइजिंग है। वो कहता कि मुझे इसकी गुस्सा नहीं आ रहा। तभी वहाँ पे वो लोग भी आ जाते हैं। तभी अचानक से वहाँ पे वो सभी लोग आ जाते हैं। वो कहते सीनियर ब्रदर, आप और मास्टर यहाँ क्या कर रहे हैं। वो कहते एक मिनट, कहीं आप उल्टा उल्टा। बता ओह क्या बात है। वो कहता अरे मास्टर ट्रिब्यूलेशन होने के बाद थोड़ी कमज़ोर पड़ गई थी, तो मैं इनका मदद कर रहा था। वो कहता अच्छा, तो मैं इन पे बिलीव है। वो कहता बिल्कुल भी नहीं। वो कहता कि लगता है आप इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। वो कहता ज़ांग, सच में तुम इतने ज़्यादा कैपेबल हो कि तुमने डीमन किंगडम की सेंटेंस को भी यहाँ लेके आ गए। वो कहता ये मेरी मेड है। वो तो हाँ, मैं इनकी एज ए कुकुम्बाई भी हूँ, इन्होंने मुझे अपनी मेड भी बनाया है। वो कहता है यार ये सब चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी। वो कहता है ये एक प्ले बॉय था, पर लेकिन देखा जाए तो डीमन रेस की एक सेंटेंस, मेरी डिसेबल की मेड, ये कोई हार नहीं है, बढ़िया चीज़ है। शाओ चैन, तुम्हें अपनी ड्यूटी मत भूलना, ठीक है। फ्यूचर में तुम्हें ज़ांग के अच्छे से प्रोटेक्शन करना है। यदि अगर ये अपने डाउ हार्ट के अगेंस्ट में जाए तो तुम याद रखना, मुझे रिपोर्ट कर देना। वो तो क्यों नहीं, मुझ पे छोड़ दीजिए। वो तो ये क्या, मैं इसे अपने लिए लेके आया था, पर लेकिन ये तो मास्टर के लिए बन गई। यार मेरी मेड होगी, मुझे तो गद्दारी। वो कहता कि वाह क्या बात है। वो कहता चलो चलते हैं। हम देखते हैं वो लोग आगे डाउ सेक्टर में चले जाते हैं। वो कह रहा है कि बाय द वे बाहर क्या हुआ था। वो था कि पता नहीं, ट्रिबुलेशन हुई थी, सभी लोग अनप्रिपेयर थे, ताकतवर लोग गिर गए थे, अचानक से पता नहीं बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। वो था हेवनली डाओ ने क्या किसी को भी इमोर्टल नहीं बने दिया। लगता है कि हेवनली डाओ बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, पर वो इविल बन चुका है, उसने किसी को भी इमोर्टल नहीं बने दिया। हेवनली डाओ चेंज हो चुका है, लगता है इसने अपने अंदर खुद की सेल्फ कॉन्शियसनेस जगा ली है। सिस्टम कहता है हेवनली डाओ का जो इविल अवतार है ना, तुम्हें उसे मारना होगा। जैसे ही तुमने मार लिया, तुम इस दुनिया के कल्टीवेशन वर्ल्ड के ऊपर अपना डोमिनेट कर पाओगे, और यदि अगर हार गए तो होस्ट इस दुनिया से गायब हो जाएगा। टाइम लिमिट है 100 साल। वो कहता है कि तो सिस्टम भी चाहता है हेवनली डाओ को मरवाना। करंट स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तो मैं नहीं कर सकता, पर आज नहीं तो कल अपने मास्टर के लिए, अपने लोगों के लिए मैं उसे हराने के लिए तैयार हूँ। मैं हेवनली डाओ को डिस्ट्रॉय करूंगा। तभी वहाँ पे कोई आता है कि हम यहाँ पे ग्रेट जू से आए हैं। ये देख के वो कहता है कि मैं यहाँ का जनरल हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ करना।
उधर की ग्रेट जू का जनरल यहाँ अचानक से क्या रीजन है? उधर की जनरल के सर के ऊपर ये पट्टी कैसी है? वो कहता है कि जो हमारे एम्पर हैं वो ट्रिब्यूलेशन को पार नहीं कर पाए, वो मारे गए हैं, वो प्रिंसेस को वापस बुलाए हैं वहाँ पे, और डाओ सेक्टर के लोगों को भी उनके फ्यूनरल पे। ये सुन के वो वहाँ टूट जाती है कि क्या नहीं पिताजी, मेरे पापा। वो कहता है संभालो अपने आप को। वो कहता है कि जांग, तुम शाओ चैंग और लुयू तुम लोग जाओ और यहाँ तक कि साथ में वहाँ पे जाके क्या हालत है वो सब मुझे बताना, ठीक है? मैं यहाँ डाउन सेक्टर में रुकी यहाँ पे इनको गार्ड करती हूँ, ठीक है? क्योंकि एम्परर मारा जा चुका है, अब दुनिया में हर तरफ केओस मचेगा। वो कहते कि ठीक है मैं समझ गया। वो कहता है कि डरो मत, हम चल रहे हैं। हम देते वो वहाँ पहुँचते हैं। वो कहता है कि बाप रे, पैलेस तो पूरी तरह से शांत बड़ा है। वो था कि ये डाउ सेक्टर का जांग है ना? हाँ मैंने सुना, क्राउन प्रिंस का बड़ा भाई। वो था कि ये यहाँ पे अचानक से यहाँ आया है, ये डीमन किंगडम की सेंटर्स को भी लेके आया है। वो था ये इसे अपने मेड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। हम रॉयल फैमिली वाले भी इसको इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। जांग सच में ताकतवर है। वो थी चेन यू, तुम आ गई। वो कहते कि बड़े भैया आप यहाँ आ गए। वो कहते कि मामा पापा के साथ। वो कहते शांत हो जाओ, डरो मत। वो कहता बड़े भैया। वो कहता साले दूर रहे, ऐसे उल्टी हरकतें मत करा कर। वो कहता है कि अरे देखो ये बच्चा तो रोने लग गया, दूध के दांत इसके गिर रही हैं, अपने आप को राजा मानने चला। हम देते हैं। वो कहता है स्टूपिड ब्रदर, थ्रोन से गिव अप कर दो, मुझे दे दो, शांति से सुख की बात रहेगी। हम देते हैं। उसके साथ होती है डीमन एम्पर की बेटी किंग रेन भी। वो कहते हैं कि ये तो डीमन एम्पर की बेटी है, डीमन सेक्टर की वहाँ की मेडन ये रेन है। वो कहता है कि क्या डीमन सेक्टर वाले भी यहाँ पे मिले हुए हैं? वो कहता है कमीने, तुम तो अपनी बकवास करना बंद ही करो, तुम्हें तो पिताजी की कोई चिंता ही नहीं है, तुम तो हर दिन बस सारा दिन दारू पीते रहते हो, औरतों के साथ घूमते रहते हो, तुम्हारे हाथ में प्रजा देना मतलब कि अपनी प्रजा को खुद को मौत को दाव देना। वो है क्या साले, दूध के दांत गिरे नहीं है, मुझे इस प्रकार से करा है साले, तेरी नजर में तो मैं तेरा बड़ा भाई भी नहीं हूँ। मत भूल साले, थ्रोन मेरा था पर लेकिन पिताजी ने वो तुझे दे दिया, सबसे बड़ा बेटा मैं हूँ सच में। वो कहता है कि साले अपनी औकात देख, मैं गोल्डन कॉर पे हूँ और तू देख तू कुछ भी नहीं पहुंचा मेरे सामने लूजर है तू। वो कहता है यार हे दूर रहो, समझे? तुम अब तक सिर्फ क्राउन प्रिंस हो, एम्पर बने नहीं हो, अपने बड़े भाई को डिसरिस्पेक्ट मत करो। बोला ये लड़की भैया कुछ कीजिए। वो कहता है कि डीमन एम्प्रेस है यार, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इसकी मदद करी है बिना किसी रीजन के तो करी नहीं दी है, इसके भी कोई ना कोई मकसद होंगे। बोला तुम जांग हो ना डाओ सेक्टर की, मैंने सुना है। बोला हाँ मैंने भी सुना है तुम जैसे चुड़ैलों के बारे में। बाप रे, मेरा ब्यूटी क्या इतना लेवल पे पहुंच गया है। बोला दूर हो, ये मेरे मालिक है। वो कहता कि ओह तू छोटी सी डीमन फॉक्स कहीं की, तू मेरे सामने क्या ही औकात रखती है। वो कहता तेरे से तो ज्यादा रखती हूँ, समझी? पीछे रहे। अभी वहां पे महारानी उनको शांत करती कि शांत हो जाओ, मैंने कहा शांत हो जाओ, तुम लोग ये सब चीजें यहाँ रॉयल फैमिली में नहीं कर सकते। थ्रोन किसका है किसका नहीं वो मैं डिसाइड, वो तुम लोग डिसाइड नहीं करोगे, समझे? मुझे देन अगर ऐसी बात है तो ठीक है। वो होता है दो औरतों की लड़ाई यार। वो कहता है माँ आप अपनी टर्म बताइए, हम पार्टिसिपेट करेंगे थ्रोन के लिए। बोला हाँ माँ बस आप बताइए, मैं अपने आप को प्रूव करूंगा कि मैं ही राजा बनने के काबिल था। बोला कि मैंने तुम दोनों को पाल पोस के बड़ा किया है, तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें जन्म दिया है, तुम्हारे अंदर मेरा खून है, तुम लोग थ्रोन के लिए इस प्रकार से लड़ोगे, मुझे कभी पता ही ना। ठीक है तो अब यदि ग्रेट जू का अगर बात आ चुकी है तो तुम लोगों को ग्रेट जू की माउंटेन के ऊपर जाना होगा। वहाँ एक केव है जिसके अंदर ड्रैगन वेन्स है जो कि डेस्टिनी से जुड़ी होगी। वो ड्रैगन वेन्स जिसको भी रिकॉग्नाइज करेगी वो बंदा होगा आने वाला न्यू एम्परर, द ह्यूमन एम्परर। वो कहते ठीक है माँ, मैं आपको साबित करूंगा। होता क्यों नहीं? और दोनों कहते हैं कि मैं माँ को साबित करूंगा, ड्रैगन वेन्स मेरी है। वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है पतिदेव, आपके जाने के बाद हमारी रॉयल फैमिली में ये सब कुछ क्या हो रहा है? पता नहीं हमारी किंगडम को किसकी नजर लग चुकी है। होता है बिग ब्रदर मेरे साथ चलिए, हमें ड्रैगन वेन्स को अचीव करना है। मैं जानता हूँ बिना आपकी मदद के मैं कुछ नहीं कर सकता, यदि आपने ऐसा किया तो मैं अपनी बहन की शादी आपसे करवाऊंगा। उधर क्या बकवास कर रहा है साले? सुन छोटे मेरी बात सुन, देख ये सब कुछ अब तेरे पे डिपेंड करता है, तू नया राजा है, तुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। बैकअप में मैं तेरे साथ हूँ, ड्रैगन वेन्स तुझे रिकॉग्नाइज करेगी ना कि मुझे, पर हाँ तेरे मेरे होते हुए तेरे को कोई चोट भी नहीं, हाथ भी नहीं लगा सकता। वो तो आपका शुक्रिया। सिस्टम कहता है कि आपको अपने छोटे भाई यानी कि शे चेन की मदद करनी होगी ड्रैगन वेन्स को रिकॉग्नाइज करने में। 60 पॉइंट मिलेंगे, आपकी होली बॉडी भी रिस्टोर हो जाएगी। वो देख क्या बात है, होली बॉडी रिस्टोर हो जाएगी, मिशन में फेल तो नहीं हो सकता। शे चेन टेंशन मत ले, मैं तेरा बड़ा भाई तेरी पूरी मदद करूंगा। उधर सच में आपका चेहरा मुझे कुछ गलत ही बता रहा है। उधर चलो चलो हमें जल्दी करनी होगी। उधर की जांग ताकतवर है, मैं इसे इतनी आसानी से ड्रैगन वेन जाने नहीं दे सकती। वो कहता है कि अब मैं क्या करूं, लेडी प्लीज मेरी मदद करो, उसके साथ जांग है। उधर डोंट वरी, जांग को मैं देख लूंगी, मुझे ड्रैगन वेन चाहिए, उसके लिए चाहे मुझे इन सबको मारना भी क्यों ना पड़े। हम देते हैं वो लोग वहां चले जाते हैं। वो कहता है कि हमें चुपचाप सीधा अंदर जाना होगा ड्रैगन वेन्स के लिए। वो कहता है हमें ड्रैगन वेन्स को ढूंढना होगा, यहाँ पे 3 बहुत से पावरफुल टेस्ट्स आएंगे।
वो कहता है कि पहला टेस्ट ये है, इनको पार करना, इनको कोई नॉर्मल कल्टीवेटर कभी पार नहीं कर सकता, ये बहुत पावरफुल और स्पिरिचुअल मैजिक से बने हुए हैं। वो कहता है कि बस ब्रांच ऑफ न्यूक्लियर ब्लेड्स तो हैं, डोंट वरी, मेरी बाजूका रॉकेट गन कब काम आएगी। ये देख के वो कहता है कि क्या, और वो पूरी जगह को तबाह कर देता है। वो कहता है क्या विस्फोट है, ये तो पूरी कंट्री को तबाह करने की ताकत अपने हाथ में रखता है। वो कहता है कि मास्टर आप तो बड़े पावरफुल हो। वो कहता है कि मैं पावरफुल नहीं हूँ, बस ये गन ताकतवर थी। हम देखते हैं आगे जाते तो वहां आती है इन्फिनिटी फ्लेम। वो कहते हैं कि ये पैलेस पूरी तरीके से इन्फिनिटी फ्लेम से भरा हुआ है, इसका डेंजर लेवल बियॉन्ड है, हम इससे कैसे बचेंगे। उधर कंपेयर करूं पहले वाले से तो ये ज्यादा ताकतवर है, और इसकी आग तो फायर सी की आग से भी ज्यादा पावरफुल है। वो और शेन चैन अब तो यहाँ पे आई नहीं है, ठीक है, तो इससे हमारा अच्छा मौका है। उधर मास्टर मैं यहाँ पे ब्रिज बना देती हूँ, हम लोग बड़े आराम से चले जाएंगे। वो कहते कि ये औरत को आपने अपनी मेडन कैसे बनाया। वो कहते बस बना दिया, चलो यार। वो कहते वेरी गुड, आपका शुक्रिया कि आपने हमारे लिए इतना काम कर दिया, मैं आपको शुक्रिया अदा जरूर करूंगी। वो कहते कि सेकंड बैरियर को हम पार करके ड्रैगन विंग्स को हासिल कर लेंगे। वो कहता कि डरो मत। वो कहता है कि तुम जाओ थर्ड पॉइंट में, हम इन्हें रोकते हैं। वो कहती है कि ठीक है, तो मैं अपने सीनियर बंदे को निराश नहीं करूंगा, मैं अपने पिताजी को निराश नहीं करूंगा, मुझे पास करना होगा। वो कहता है कि उसे रोको, हमें वो ड्रैगन विन वेरी है। वो कहता है कि तुम होते कौन है मुझे ऑर्डर देने वाले, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, और वहां पे उसे वो मार देती है। ये देखिए वो कहता है कि क्या बात है, ग्रेट जू के एक प्रिंस को मारना, तुम्हें लगता है तुम डीमन सेक्टर वाले बहुत पावरफुल बन चुके हो। उधर तुम लोग एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के और एक नॉनसेंस सोल के, तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक सकते हो, ये लो। ये देख के वो कहते हैं कि ये इसका लेवल तो बहुत ज्यादा है, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे है और ये नॉनसेंस सोल पे है। मुझे रेन की आंख की कल्टीवेशन हमसे भी बियॉन्ड है, हमें अपने मैजिक वेपन्स का इस्तेमाल करना होगा इसके अगेंस्ट में। वो कहता है कि मुझे आज कुछ खाने का मन कर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का और एक छोटी सी नॉनसेंस सोल की, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तुम मरोगी। वो कहता है अच्छा तो ये लो। और हम देखते हैं वो वहां पे अपनी मैजिकल टेक्टिक्स का इस्तेमाल करता है और उसे वहां पे बेल्स में फंसा लेता है। वो कहते हैं कि मैं केयरलेस हो गई थी, ये क्या है, ये बाप रे, इनके अंदर तो हेवनली पावर मुझे महसूस हो रही है, उसने कौन सी चीज का इस्तेमाल किया है, ये तो बहुत पावरफुल है। उसे सक्सेसफुली मैंने एक नॉनसेंस सोल की लड़की को अपने जाल में फंसा लिया, क्या बात है। बताइए यंग मास्टर, ये थोड़ा अजीब नहीं है, कुछ ज्यादा ही, ये क्या है आखिरकार। वो कहती है कि एक बार बस मुझे फ्री होने दो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, जांग तुम मेरे हाथ से नहीं बचोगे। होता कोई चांस नहीं है, कियांग बैग, और उसे अपने कियांग बैग में फंसाने लगता है। होता ये तो डाओ सेक्टर का सीक्रेट ट्रेजर है। होता फंस गई। वो था जांग कमीने, बस एक बार मुझे यहाँ से बाहर आने दे, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। वो था सपने में। वो कहती कि आपने इसे पकड़ लिया मास्टर, आप अमेजिंग है। वो कहता कि ये डीमन एम्पर की बेटी है, फ्यूचर में ये हमारे काम आएगी जब हम डीमन सेक्टर में जाके उनसे नेगोशिएट करेंगी। ये देख के वो कहती कि सपने में, और वो अपना हाथ बाहर निकालती है और हमारे मेकेट का गला पकड़ लेती है। वो डायरेक्ट हमारे मेकेट का गला पकड़ लेती है। वो कहती कि आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हमारा मेकेट कहता है कि ये मिसकैलकुलेशन है। वो कहता कि मेरे रास्ते से हट जा तू फॉक्स, तू किसी काम के नहीं है। वो कहती है कि चलो मुझे देखना है, तुम्हें टॉर्चर करना है, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पे एक निशान बनाना है, मेरी निशानी। वो कहता है कि मैं यार बस अब एक ही मूव इस्तेमाल कर सकता हूँ। हमारा बेटा एक ही मूव इस्तेमाल करता है और उसे वहां पे फ्रीज कर देता है, जिससे वो हिल नहीं पाती। ये देखिए फॉक्स भी कहती है कि मेरी बॉडी हिल नहीं पा रही, ये कैसा स्ट्रॉन्ग माना है। वो कहता है कि ये किस प्रकार का मैजिक है, मैं अपनी ताकत को हिला नहीं पा रही। वो कहता है कि ये टेक्निक मुझे मेरे मास्टर याओ ने सिखाई थी, तुम जैसे लोगों के ऊपर अटैक करने की। इसके रेंज में आने वाले हर एक बंदा वहीं रुक जाता है, तुम नहीं बच पाओगी। वो कहती कि मैं इस एनिमेशन को तोड़ दूंगी। यार ये जांग सच में बहुत टफ है, इससे फाइट करना मेरी मुश्किल बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। मैंने सोचा था मैं कोल्ड हार्टेड हूँ, पर लेकिन मेरे को सच में इस बंदे के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है। वो कहता मुझे नहीं पता कि ये स्पेल यहाँ कब तक काम रहेगा, पर आई होप क्राउन प्रिंस जल्द से जल्द उस थर्ड चैलेंज को भी पार कर ले और जल्द से जल्द ड्रैगन अप्रूव कर ले, जिससे मैं अपनी होली बॉडी को फिर से रीगेन करूँ। एंड नाउ मैं इसको इसकी औकात दिखाऊं। हम देते हैं थर्ड ट्रायल के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं क्राउन प्रिंस जाता है। ये देखिए वो कहता है तो ये है थर्ड ट्रायल। मैंने सुना था अपने एंशिएंट बुक के अंदर पहले भी, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। ये बहुत पावरफुल है, इससे हमारी ब्रेवरी वगैरह ये सब साबित होती है। मुझे इन सबको अवॉइड करके यहाँ से जाना होगा। पर लेकिन तभी वहाँ पे जो मूर्तियाँ जो होती है वो हमारे क्राउन प्रिंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिससे क्राउन प्रिंस को बहुत धक्का लग रहा होता है। वो लोग क्राउन प्रिंस को ऑलमोस्ट मार ही देते हैं। वो कहता है कि मैं कितना ज़्यादा यूजलेस हूँ, मैं 10 साल कल्टीवेशन किया पर फिर भी मैं इनके द्वारा नहीं जीत पाया। बचपन से बड़े होने तक मैं हमेशा यूजलेस हूँ, मैं हर चीज़ में यूजलेस हूँ। मुझे मेरे भाई लोग पीटते थे, यहाँ तक कि यूंच और जो मेड्स थी ना वो भी तक मुझे पीटती थी।
पर मैं साफ दिल का था, जिसके कारण मेरी बहन और मेरे पिताजी मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। मैं काइंडनेस के ऊपर जस्टिस करना चाहता था। इस दुनिया में कल्टीवेशन ही सब कुछ है, ये मुझे आज पता चला है। काइंडनेस बस तुम्हें कमजोर बनाती है, तुम्हें यूजलेस बनाती है। मैं क्राउन प्रिंस हूँ, कोई भी मेरे अगेंस्ट में जाने की कोशिश करेगा, फिर चाहे वो मेरा भाई क्यों ना हो, उसे सजाए मौत मिलेगी। मैं यूजलेस बन के नहीं रह सकता। मैं बिग ब्रदर ज़ांग के उम्मीदों पे खड़ा उतरना चाहता हूँ। मैं कोई यूजलेस नहीं हूँ, मैं हूँ क्राउन प्रिंस। मैं उनको लुक डाउन नहीं करना चाहता, अपने फादर को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता। मुझे अपनी बहन को बचाना है, अपनी ज़ो डायनेस्टी को बचाना है। मैं ताकतवर हूँ। और हम देखते हैं उसके अंदर से बहुत पावरफुल निकल रही होती है कि मैं कोई यूजलेस नहीं हूँ, और उसके अंदर से ड्रैगन बॉडी निकलती है। हम देखते हैं वो वहाँ सबको तबाह कर देता है। वो कहता है कि एक मिनट, ये तो 10,000 बैटल टायरेंट बॉडी है, द ग्रेट ज़ो का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बॉडी। मैंने इसे एक्टिवेट कर लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। पर इस वक्त अर्जेंट ये है कि मुझे जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा, मुझे उस ड्रैगन विंग्स को अचीव करना होगा। वो जाने लगता है। वो कहता है कि फाइनली मैं पहुंच गया। ये ड्रैगन विंग्स है, हिडन ड्रैगन विंग्स। मुझे ड्रैगन हो रहा कहीं महसूस नहीं हो रहा। ये क्या है? एक मिनट, यहाँ पे तो कोई सो रहा है इस स्टोन के ऊपर। कौन? तभी हम देखते हैं वो उसे मारता है कि सारा कौन है जो कि मुझे डिस्टर्ब कर रहा है यार। वो कहता है कि अरे छोटी लड़की तू कौन है, तेरे अंदर से मुझे ड्रैगन हो रहा है, महसूस हो रहा है। एक मिनट, कहीं तो हमारे एंसेक्टर शेनवू तो नहीं है ना? शेनवू हमारे फाउंडिंग एंसेक्टर है, हमारे इस पूरी डायनेस्टी के 10,000 साल पहले। कहते हैं कि वो बहुत पावरफुल थे और कहते हैं कि वो हमारे एंसेक्टर है। मैं इन्हीं का ही दोबारा दिया गया एक बच्चा हूँ। वो कहता है अबे साले बच्ची किसको कह रहा है, साले मैं लड़का हूँ और मैं तेरा एंसेक्टर हूँ। वो कहता है ऐसे कैसे? वो कहता है कि सडनली हेवनेट रेवोल्यूशन के कारण मुझे बहुत इंजरी हुई, तो मैं टेलीपोर्ट होकर यहाँ ड्रैगन वेंस के अंदर आ गया, और गलती से ड्रैगन वेंस ने मेरे को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसके कारण कि मैं बच्ची बन गया, मेरी पावर कम हो गई। वो देख क्या ड्रैगन वेंस आपने एब्जॉर्ब कर ली, वो ऑब्जेक्ट जो कि ये दोहराता है कि नया क्राउन कौन बनेगा। ओरिजिनली मैं यहाँ ड्रैगन वेंस की द्वारा अप्रूव होने आया था, थ्रोन का इनेटर बने आया था। वो था अच्छा ठीक है चल, मैं ही ड्रैगन वेंस हूँ, मैंने इधर को अप्रूव किया, आज से तू हमारे यहाँ का नया राजा है। वो था कि मुझे टीज करना बंद कीजिए। सिस्टम कहता है कि आपने कम से कम मिशन को पूरा कर लिया है, आपकी होली बॉडी वापस रिपेयर हो जाती है और आपको 60 पॉइंट भी मिलते हैं। वो था मिशन पूरा, लगता है कि क्राउन प्रिंस अप्रूव हो गया, अब मजा आएगा। और मामिकेट का रीलम वापस नॉनसेंस सोल के पीक पे आ जाता है कि फाइनली मेरी होली बॉडी वापस आ चुकी है और मैं भी अब नॉनसेंस सोल के पीक लेवल पे पहुंच चुका हूँ। वो कहता है कि ये क्या हुआ, अचानक से ये नॉनसेंस सोल के पीक लेवल पे कैसा गया, इसकी बॉडी से एक कमाल का सीक्रेट ऑरा निकल रहा है। वो कहता है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है, चलो देखते हैं क्या करते हैं। वो कहता नहीं नहीं नहीं, डायमंड मेरी बॉडी इसके सामने रजिस्ट नहीं कर पा रही है, ये कैसी टेक्निक है। वो कहते हैं तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं ज़ांग, मेरा पनिश करने का तरीका अलग है। और वो वहाँ पे उसे सेड्यूस करने लगता है कि मैं हूँ ज़ांग फैमिली का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लीडर, ये लो हंटर। और उसे मजा आ रहा होता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। पता नहीं मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, मैं ड्रैगन एम्पर की बेटी हूँ, मेरे को मेरे बाप ने भी आज तक कभी हाथ नहीं लगाया, मैं एक इंसान द्वारा ह्यूमिलेट हो रही हूँ। वो कहता है कि नील डाउन। ये देख के वो कहती है कि ये क्या हो रहा है, मैं इसके सामने नील डाउन कैसे कर पा रही हूँ। वो कहता है कि चलो हाँ मेरी बारी वापस। वो कहता नहीं, और उसे मजा भी आ रहा होता है कि देख के वो भी वहाँ पे एक्साइटेड हो रही होती है। तभी वहाँ पे अपना क्राउन प्रिंस आता है कि मैं आ गया, मैं अपने साथ एंसेक्टर को लेके आया हूँ हमारी मदद के लिए, जो कि गो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के बंदे हैं। मैं क्या देख रहा हूँ। वो कहता है लगता है मैं गलत टाइमिंग पे आ गया। बोलता नहीं परफेक्ट टाइमिंग पे तुम आए हो, मैं तो बस इसे सेड्यूस कर रहा था, यह असम हमारे साथ ही है। वो कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना होगा, फॉर्चुनेटली मेरे फादर ने मुझे एक स्केपिंग टेलिस्मैन दिया है, तुम नहीं बचोगे। वो कहती है कि ये क्या कर रही है। वो कहता है कि मैं भी देखूं तुम में से कौन यहाँ जिंदा बच के निकलता है। ब्रेक। वो कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं, पर वो जाने से पहले कहती है कि ज़ांग मैं इस चीज़ का याद रखूंगी, ये ट्रिप मेरे लिए बहुत बेकार गई है, अब तुम और मैं एक नेचुरल एनिमी है, तुम नहीं बचोगे। वो कहता है कि वो चली गई यार, मैं तो प्लानिंग ये था कि उसे पकड़ूंगा, डीमन सेक्टर को टॉर्चर करूंगा। वो कहता है कि वो हमारी नेचुरल एनिमी बन चुकी है। होता है कि ज़ांग हम लोग बच गए, देखिए मैंने अपने अंदर पावर को जगा लिया, मैंने ड्रैगन एंसेक्टर को ढूंढ लिया, अपने एंसेक्टर को ढूंढ लिया। होता है एंसेक्टर ये छोटी बच्ची तुम्हारी एंसेक्टर है। वो कहता व्हाट डू यू मीन छोटी बच्ची, मैं हूँ द ग्रेट एम्पर ज़ुओ, ये मेरी ही ब्लड लाइन के कारण, समझे, मैं हूँ द ग्रेटेस्ट द फर्स्ट एम्पर, ह्यूमन एम्पर हूँ मैं, समझे, ह्यूमन एम्पर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल। ये सुन के वो कहता क्या ह्यूमन एम्पर तुम, यानी कि तुम ही हो द ह्यूमन एम्पर शेन वू, ये ऐसे कैसे हो गया, बाप रे ये ऐसे कैसे, ये इमोर्टलिटी को भी पार कर सकता है, पर ये भी ट्रिब्यूलेशन फेल कर गया, ये कैसे। होता है कि अरे यार क्या बताऊँ, हर बार जब भी मैं ट्रिब्यूलेशन को पार करने जाता हूँ तो पता नहीं मेरे साथ बहुत बुरा होता है, जैसे तैसे मैं बच जाता हूँ। और जब मैं बचा इस बार तो मैं यहाँ ड्रैगन वेंस के अंदर आ गया, ड्रैगन वेंस को मैंने अब्जॉर्ब कर लिया गलती से, एंड देन ये सब कुछ हो गया। एक बार मेरी स्ट्रेंथ वापस रिस्टोर हो जाए तो मैं फिर से अपना हैंडसम फॉर्म में आ जाऊँगा।
होता अच्छा। तो यानी कि इसका भी यही हाल है। पता नहीं और कैसे कैसे कल्टीवेटर्स ईविल डाउ के कारण इस प्रकार से नीचे गिरे होंगे। इस कल्टीवेशन दुनिया में पता नहीं अभी क्या चल रहा है, सही ढंग से कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कहता है हम लोगों ने उस चुड़ैल को ऑफेंड कर दिया है, वो पक्का यहाँ पे अपनी फोर्सेस को इकट्ठा करके डाउ सेक्टर और ग्रेट ज़ो डायनेस्टी के ऊपर अटैक करेगी। हमें भी क्यों ना अपने सेक्टर्स को, अपने फोर्सेस को इकट्ठा करके उसके ऊपर अटैक करना चाहिए। वो कहता है इसके लिए सबसे पहले मुझे मेरे मास्टर से पूछना होगा, मुझे जाना होगा। वो कहता है कि डेमन सेक्टर जो है वो बहुत पावरफुल है, हमारे डाउ सेक्टर के साथ उसकी बहुत बड़ी पुरानी दुश्मनी है। मेरी मास्टर जो है वो पक्का ज़ो डायनेस्टी की मदद करेगी इनके अगेंस्ट में जाने में, और उससे भी ज्यादा यदि एक बार हमने उनके सेक्टर को हरा दिया तो उनका सारा रिसोर्सेस अपना हो जाएगा। हम देखते हैं कुछ समय बाद वहां पे उनके डीमन सेक्टर में वो कहते हैं कि मैं वापस आ गई अपनी टेरिटरी में, मेरी बॉडी धीरे रिकवर हो रही है। पर लेकिन ये बहुत बुरा है, साला ज़ांग कमीना। मैं अपनी फोर्सेस को गैदर करके ग्रेट ज़ू के ऊपर और डाउ सेक्टर को दोनों को कैप्चर करूंगी और उसे टॉर्चर करूंगी। वहां पे उसका सर्वेंट आता है कि माय लेडी, यहाँ पे आपके हॉर्सेस और फोर्सेस सारे तैयार है, चारों डीमन किंग्स तैयार है, क्या चलें? वो कहता है एक्सीलेंट, फोर्सेस को तैयार करो। जैसा कि वो टेररिस्ट ये या वो कहता है हेवनली सेक्टर का, उसी हिसाब से हम करेंगे। हम ग्रेट ज़ू पे और डाउ सेक्टर पे दोनों पे अटैक करेंगे। ये रेन और ज़ांग दोनों नेचुरल एनिमी है, दोनों का इस्तेमाल करूंगी। इससे मैं डाउ सेक्टर को पूरी तरह से तबाह कर दूंगी। और इतने कम टाइम में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन देखिए, मेरा बाप बहुत खुश होगा। मैं बहुत अच्छे से डोमिनेट करूंगी, फिर पूरी तरह से कल्टीवेशन वर्ल्ड में भी हमारा डोमिनेंस होगा। धीरे धीरे पूरे सेंट्रल रीजन के ऊपर हम अपना कब्जा कर लेंगे। शुरुआत हम डाउ सेक्टर और ग्रेट ज़ू से करेंगे। अपने बाप को मैं दिखाऊंगी कि मैं कितनी कमाल की हूँ। हम देखते हैं जब वो लोग जहाँ पे डाउ सेक्टर में बढ़ रहे होते हैं, वो कहता है कि हम पहुंचने वाले हैं। वो कहता है सर ध्यान से, मुझे कुछ अजीब सा ही ऑरा महसूस हो रहा है, ये डीमंस का ऑरा लगता है। वो कहता है जरा वहां से देखो, व्हाट कोइंसिडेंस, ये तो डीमन सेक्टर के लोग हैं। लगता है कि उस कमीने ने यहाँ पे भेज दिया। बचने के बाद उसने फोर्सेस को इकट्ठा करके हमारे पर अटैक करने बोल दिया। सिस्टम कहता है कि आपको इनको डिस्ट्रैक्ट करना होगा, आपके पास बस 1 घंटा है, यदि फेल हुए तो आपकी एबिलिटी थोड़ी लूज हो जाएगी। वो कहते क्या फेल हुआ, ये क्या कह रहे हो? वो कहता है कि मैं इसे रिफ्यूज नहीं कर सकता, मैं एक राइटियस पर्सन हूँ, मुझे करना तो होगा। सिस्टम कहता है कि आपको क्या बोलते हैं, लड़की बन के उनको डिस्ट्रैक्ट करना होगा। यहाँ तक कि हमने आपके लिए पॉइंट भी बढ़ा दिए, आपको एक रैंडम अस लेवल की स्किल भी मिलेगी। वो कहते क्या साले, ये तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? मैं अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता। शाओ चैन, तुम्हारे क्लैन में कोई डिस्कस्टिंग स्किल है जिससे एक आदमी अपने आप को लड़की बना सकता है? वो कहता है हाँ है तो सही, पर क्यों? हम देखते हैं वो लोग वहाँ बैठे होते हैं कि यार बोर हो रहे हैं, हम इधर से उधर डाउ सेक्टर और ज़ू कंट्री के ऊपर अटैक, ज़ू डायनेस्टी के ऊपर अटैक करना होगा। वो कहता है थोड़ा सा आराम कर लेते हैं फिर चलते हैं। तभी हमारा मीटर वो लोग यहाँ आते हैं कि हे गाइस, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग हमारे साथ मजे करोगे? थोड़ा सा हम भी थक गए हैं। ये देखिए वो लोग वहाँ उल्टियाँ करने लगते हैं कि ये मैंने क्या देख लिया, हो रे मैया। सिस्टम कह रहा है कि आपने पास किया, हम आपको एक अस लेवल की स्किल देते हैं जिसका नाम है द काउंटर अटैक, जिससे आप इन्फिनिटी काउंटर अटैक को काउंटर कर सकते हैं और वही अटैक वापस कर सकते हैं। वो देख क्या, ये कैसी स्किल है? 1 मिनट, मैंने मिशन पास भी कर लिया। वो कहता है कि ये दुश्मन है, इनको मारो। वो लोग चल के उनके ऊपर अटैक करने बढ़ते हैं। हम वो कहती कि हम इस तरह सावधान होने का। बोला डोंट वरी, जरा मुझे देखने दो नहीं स्किल को। और वो जैसे ही उनके ऊपर अटैक करता है वो लोग हार जाते हैं। बोला चलो, मुझे मेरे सेक्टर में जाके मास्टर को इस बारे में बताना होगा। तभी वहाँ पे 4 किंग्स में से एक आती है कि तुम लोग यहाँ पे जा रहे हो, लगता है तुम लोग डाउ सेक्टर से हो, तुम्हारे पास सरप्राइज सेटिंग करने आए हैं। और वो उनके ऊपर अपने हवा से अटैक करती है। मुझे इंप्रेसिव, तुमने मेरे अटैक को डॉज कर लिया, मैं हूँ द विंड डीमन किंग। हम देखते हैं वो कहता है तो ठीक है, तो तुम 4 डीमन किंग्स में से एक हो, द विंड। ओके, तो मुझे अब तुमसे फाइट करनी है। मुझे तुम होते कौन हो? शायद तक तुम ज़ांग हो, डाउ सेक्टर के पर्सन। मैं तुम्हें पकड़ूंगी और अपनी ग्रेट लेडी को तुम्हें ऑफर करूंगी जिससे वो मुझे मेरा प्रमोशन दे दे। वो कहती है मैं ज़ांग आज तक कभी भी नहीं हारा, मेरी स्पीड और लाइट सबसे ज़्यादा तेज है, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। वो कहती कि कब तक मेरा अटैक को डोज करोगी, ये लो। और वो उसके अटैक को डोज करती है। वो कहती कि ये ले मेरा अटैक। वो कहता है कमीनी फॉक्स। वो कहता है डीमन किंग, तुम नॉनसेंस सोल पे हो, तुम तो मेरे वर्ती भी नहीं हो। वो देख क्या, आज तक मैं कभी भी नहीं हारी हूँ, मेरी ट्रू पावर तुमने देखी कहाँ है? मेरे पास तुमसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। और वो वहाँ पे अपना विंड टोर्नेडो इस्तेमाल करती है, अपने टोर्नेडो का अटैक, और अपना एक्सोदा टोर्नेडो का अटैक करती है। वो कहता है कि हम इसके अटैक से नहीं बच सकते, हमें हवा में उड़ना होगा। वो लोग हवा में उड़ जाते हैं। तो हम देखते हैं जैसे वो अटैक खत्म होती है, वो वहाँ हंसने लगती है कि देखा, मुझे कोई नहीं हरा सकता। वो कहता है ए मैडम ऊपर देख लो, हम तो ऊपर है, तुम्हारे अटैक तो यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। ये देख के वो कहता है कि नहीं, ये तो चीटिंग है। वो कहता है कि प्यार और जंग में सब जायज है, और उसके ऊपर एक जोर से अटैक करता है। वो वहाँ हार जाती है। वो कहता है कि चलो तुम तो हार गई, तुम्हें पक्का उसने ऑर्डर किया होगा, और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो तुम यहाँ पे एक टीम को लेके आई हो, बाकी टीम कहाँ है? वो कहता मैं नहीं बताऊंगी, चाहे तुम मार भी दो। होता अच्छा तो देन ठीक है, तुम्हारे मरने की इच्छा मैं बड़ी जल्दी पूरी करूंगा, द स्पिरिट बॉम्ब। ये देखिए वो कहती है कि क्या, अरे यार ये तो प्लान के अनुसार चल ही नहीं रहा। वो कहती है कि अब तुम अगर ऐसा नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारे अंदर अपना ये बॉम्ब प्लांट करता हूँ, यदि तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें बर्बाद करूंगा, तुम्हें चीथड़े उड़ा दूंगा। वो कहती है नहीं, और हम देते हैं उसे ऑर्गेनिज्म आने लगता है कि मुझे ये कमाल का ऑर्गेनिज्म कहाँ से आ रहा है।
वो कहता है यदि तुम जीना चाहती हो तो मुझे इन्फॉर्मेशन दे दो, अदरवाइज इतना बुरी तरीके से मैं तुम्हारी सी की चीथी डालूंगा कि तुम रिकार्नेशन होने के बावजूद भी अपने आप को नहीं पहचान पाओगी। वो कहती वाह ऐसा टॉर्चर मुझे भी चाहिए। वो कहती है कि ठीक है बताती हूँ, हमारे जो मैडम जो है उन्होंने हम 4 डीमन किंग को भेजा है। मैं विंड डीमन हूँ, यहाँ की बैकअप सपोर्टर। एक अर्थ, फायर और वाटर भी डीमन किंग है जो कि दूसरी तरफ आ रहे हैं, और उनको गाइड करने वाला हेवनली सेक्टर का ये याओ है जो कि तुम्हारे डाउ सेक्टर तक लेके आया है। होता ये याओ जैसा कि लगा ही था, साले उसने अपने सेक्टर को बिट्रे किया, अब वो ह्यूमैनिटी को भी बिट्रे कर रहा है। लगता है कि उसे अब इस दुनिया में जीने के दिन खत्म हो चुके हैं। उसे मारने के बाद इन डीमंस को मारूंगा। चलो हमें जल्द से जल्द उन डीमन किंग्स को रोकना होगा। मुझे डाउ सेक्टर में जाके मास्टर को मदद करनी होगी। इस विंड डीमन को भी अपने साथ ले लो, इसकी एबिलिटी बहुत काम आएगी बाकी तीनों से लड़ने के लिए। हम देखते हैं दूसरी तरफ डाउ सेक्टर के पीछे, जहां पे हम देखते हैं तीनों डीमन किंग्स को। थर्ड डीमन यानी कि अर्थ डीमन जो होता है वो कहता है कि ये रेन हमने तुम्हारी बात मानी तो यह है शॉर्टकट जहां से हम आ सकते हैं, ठीक है। वो कहता है कि तो आप चारों डीमन किंग्स को मेरे सर्व करना मेरे लिए वो सौभाग्य की बात है। आई होप कि आप लोग जांग से मेरे लिए मदद करेंगे उससे डील करने में। वो कहता है कि हमें मत सिखाओ कि हमें क्या करना है, सांग वो तो कुछ नहीं है, उसका तो सर मैं अपनी मैडम को जाके दूंगा। वो कहता है कि बकवास करना बंद करो, चलो आखिरकार हमें अपने प्लान को कंटिन्यू रखना है। हम पहले डाउ सेक्टर को कॉन्कर करेंगे, फिर जुओ कंट्री को और फिर पूरे वर्ल्ड को। वो कहता है आई होप कि ये लोग मुझे डिसअपॉइंट ना करे। वो कहता है कि तुम डीमंस का इस्तेमाल कर रहे हो इस प्रकार से, तुम तो बुरे बन रहे हो, पर तुम इतना ज्यादा जांग को हिट क्यों करते हो आखिरकार, क्योंकि तुम उससे इतनी बुरी तरीके से हारे हो इसलिए। वो कहता नहीं, इस दुनिया में बस एक ही जीनियस रहना चाहिए, वो हूँ बस मैं ही आखिरकार इस दुनिया पे राज करना चाहूंगा और कोई नहीं। ये डेस्टिनी, ये डायनेस्टी, ये सब मेरा है ना कि किसी और का। डाउ सेक्टर में वो लोग जब अटैक करते हैं तो वो लोग भी सामने से उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है कि ये लोग हमारे डाउ सेक्टर को ऑफेंड करे हैं, इनकी सजा है, सजा है मौत। हम देते हैं वो तीनों डीमन किंग हमारे मास्टर के पास आते हैं कि मास्टर जाओ आप हमें पर्सनली यहाँ ग्रीट करने आई है। होता कि नहीं, तुम्हारा यहाँ स्वागत करने आई हूँ। 200 साल पहले तुम्हारे डीमन सेक्टर आखिरकार हमारे डाउ सेक्टर द्वारा हार गया था और तुम्हारे पूरे डीमन एम्पर को मैंने कुत्ते की तरह दौड़ा के मारा था, पर लेकिन तुम लगता है वो चीज अब तक भूले नहीं हो। वो कहता है कि इस बार हम तीनों नॉनसेंस सोल के एकदम पीक लेवल पे हैं, तुम हमें नहीं हरा सकती, हम तीनों फॉर्मेशन में आएंगे। अपना मेन कैरेक्टर भी वहां आ जाता है कि मास्टर मैं आ गया। ये देख के वो कहता है कि ये तो जांग है। वो कहता है कि ये फोक्स डीमन भी इसके पास है और इसने विंड डीमन को भी पकड़ लिया। होता है विंड डीमन इसके द्वारा हार गई, वो तो एकदम बेकार थी। वो कहता है तुम आ गए। होता हाँ, मैं आपको अकेला खतरे में कैसे छोड़ सकता हूँ। होता है कि जांग की एबिलिटी उड़ने की बड़ी कमाल की हो चुकी है, ये बड़ी जल्दी यहाँ पहुंच गया है, लगता है कि ये नॉनसेंस सोल के पीक लेवल पे पहुंच चुका है। वो कहती है कि जांग मैं तुमसे फाइट करूंगी, वो विंड डीमन तो एकदम बेकार थी पर मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। ये सुन के वो कहती है कि जरा साइड हटना, क्या कहा मैं बेकार हूँ, साले तुझसे तो कमीनी मैं बहुत ज्यादा अच्छी हूँ। वो कहते कि तुम आपस में लड़ पड़ी। वो कहते कि मैं तुझसे ज्यादा बेटर हूँ। वो कहते नहीं मैं तुझसे ज्यादा बेटर हूँ, तू तो हम 4 किंग्स में होने के काबिल भी नहीं है, तू तो एक बच्चे से हार गई। और हम देते हैं वो दोनों वहां पे फाइट शुरू कर देते हैं। होता चलो बाद में फाइट करते हैं, पहले इनकी फाइट देख लेते हैं आखिरकार क्या करते हैं ये लोग। वो कहता है कि भाई तैयार हो। वो तो मैं भी तैयार हूँ। दोनों अपने पाव को मिक्स करके एक ड्रैगन बनाते हैं। ये देख के वो कहते तो ड्रैगन डांस, चलो आ जाओ, ये अटैक तुम लोगों ने पहले भी किया था, मैं ट्रिब्यूलेशन में भले ही पास नहीं हो पाई पर लेकिन मेरी पावर अभी भी इतनी है कि मैं तुम 2 नॉनसेंस सोल के लेवल के बंदों को तो बड़े आराम से हरा दूं। वो कहता है कि भाई इसने हमारे एलिमेंट ड्रैगन को काट दिया। वो कहता है भाई ये बहुत पावरफुल है, हम दोनों को कंबाइन होना होगा। और वो दोनों वहाँ फ्यूजन डांस करके अपने आप को कंबाइन कर लेते हैं। वो कहता है कि अब हमारी कल्टिवेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। वो कहता है कि क्या बात है ये टेक्निक मेरे को आज भी याद है, ये लोग इस्तेमाल करते थे। फॉर्चुनेटली ये लोग अभी भी नॉनसेंस सोल के पीक लेवल पर ही है, इनकी पावर नहीं बढ़ी है। और मैं ठेरी गॉड फाउंडेशन स्टेज की बंदी, इनको तो बड़े आराम से हरा दूंगी। दूसरी तरफ डाउ सेक्टर में वहां पे नीचे युद्ध चल रहा होता है। होता है विंड डीमन तू टेररिस्ट, वो होता मैं टेररिस्ट क्योंकि मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ, मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं हमेशा ताकतवर का साथ देती हूँ। वो कहता है ये कोई सेंस नहीं बनाता। वो कहती है कि तुम इंसान, तुम्हारे कारण ही, तुम्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ वाटर डीमन ऐसे ही कहती हूँ, मैं किंग के लेवल की हूँ, मेरे पास वाटर गॉड की पावर है और वो अपनी पानी की इस्तेमाल करती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। हम देखते हैं वो कहती कि ये कितनी ज्यादा कमीनी है, ये अपनी पानी का इस्तेमाल कर रही है। होता तुम डर क्यों रही हो, तुम तो विंड डीमन हो, तुम्हारे विंड बहुत पावरफुल है। हाँ विंड पानी को रोक सकता है, तुम कर सकती हो। वो कहती कि इसकी इतनी औकात कहाँ कि ये मेरे पानी को रोक सके। ये सुन के वो कहती कि क्या मुझे अंडरस्टिमेट, ये ले, और अपनी विंड ब्लेड का इस्तेमाल करती है। ये देख के वो कहती कि ये तो पावरफुल बन चुकी है ये पानी। वो कहता है विंड डीमन तुमने अच्छा काम किया, इसके लिए मैं तुम्हें जरूर रिवॉर्ड दूंगा। और वो उसके ऊपर जाता है। वो कहती कि तुम दोनों कमीनी इंसान हो, तुम लोगों का तुम्हें क्या लगता है तुम हैंडसम हो तो मैं तुम पे हिट नहीं करूंगी। वो कहता है कि शुक्र है कि देखता हूँ कि ये बैग
ये पानी को इकट्ठा कर पाता है क्या? तो वो पूरे पानी को उसके अंदर इकट्ठा कर लेता है। वो हैरान हो जाती है कि ये लो भाई तुम्हारा गर्म पानी, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें गर्म पानी अच्छा लगता है ना, तो आखिरकार मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। मेरी माँ से याओ ने कहा था जो चीज़ तुम्हारी नहीं है वो उसे वापस दे दो जिसके वो बिलोंग करता है। ये लो तुम्हारा पानी, और उसके मुंह के ऊपर गर्म गर्म पानी गिराने लगता है कि ये लो। वो कहती कि गर्म है गर्म है गर्म है। तुम कमीने इंसान, तुमने तो मुझे मोटी कर दिया। ये देख के वो कहती है कि वाह आपने बड़ा कमाल का किया। वो कहता है कि मुझे भी ऐसा चाहिए। वो कहता है कि मैं अपना अटैक वापस तुम पे करती हूँ, ये लो। वो कहता है अच्छा, पर लेकिन तुम भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ, और उसके अटैक को डिप्लेट कर देता है। वो कहता है कि आज तो दिन ही खराब है, मैं वाटर डीमन किंग हूँ, एक छोटे से कल्टीवेटर द्वारा हार गई हूँ, नासेंस सोल के पीक लेवल का। मैं भी नासेंस सोल के पीक लेवल पे हूँ, पर लेकिन मैं हार चुकी हूँ इसके द्वारा। वो कहता है कि इतने में नहीं, रुक जाओ, इमरान ब्रुम ब्रुम मछली बन जाओ, और वो मछली बना देता है। ये देख के वो कहते हैं कि क्या, मैं मछली कैसे बन गई? वो कहता है कि वाह तुम तो एक छोटी मछली बन चुकी हो। आखिरी बार मैंने कहाँ देखा था मुझे याद नहीं। मेरे खुद के पास घर में एक मछली है जिसका मैं इस्तेमाल करता था, जिसको मैं खाना खिलाता था। आज वापस इस दुनिया में भी मेरे पास एक मछली है, ये मेरे लिए अच्छी बात है। ये स्पेल आज काम आया जो कि मुझे सिस्टम ने दिया था। वो कहती कि ये मछली कैसे बन गई? मेरे ख्याल से हमें इसे पका लेना चाहिए। वो कहता है कि मेरे साथ ऐसा मत करना। वो कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम वैसे भी जानवरों को नहीं खाते हैं। तुम बोल गए क्या, हम डाउ सेक्टर के लोग हैं, हम अच्छे इंसान हैं। वो कहते कि तुम्हारे पास तुम्हारा कर्मा जरूर आएगा, जिसकी जान जितना बुरा करोगे उसके साथ उतना ही बुरा होगा। हम देखते हैं तभी वहाँ पे उनके सेक्टर के ऊपर हेवनली सेक्टर के लोग भी अटैक कर देते हैं कि ये इस बहुत मुश्किल में है, हमारे हेवनली सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है। ये देख के वो कहती है कि ये कमीना आदमी अभी भी नहीं माना, ये डीमंस के साथ मिल चुका है। चलो एल्डर्स हम सब मिलके आखिरकार इसे हरा देते हैं। वो लोग वहाँ पे जैसे ही लड़ाई शुरू करने वाले होते हैं, वहाँ पे हम देते हैं जोर डायनेस्टी का एम सेक्टर भी आ जाता है कि मैं भी आ गया देखो। वो कहती कि तुम आ गई सिस्टर, तुम ठीक हो? वो कहती हाँ देखो मैं अपने साथ अपना बैकअप लेके आई हूँ। ये देख के वो कहता है कि शेनवू द ग्रेटेस्ट ह्यूमन एम्परर एंड एंसेक्टर ऑफ द जूओ नेशन। वो कहता है कि तू कमीने, तूरी आज इतनी हिम्मत कि तू यहाँ पे आके डाउ सेक्टर के ऊपर अटैक कर रहा है, तू हमारी कंट्री को धोखा, तू हमारी डायनेस्टी को धोखा दे रहा है। वो कहता है मुझे ब्लेम मत करना। पर हम देखते हैं हमारा एंसेक्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसको देख के वो कहता है कि बाप रे ये तो आज भी वैसा का वैसा ही है जैसा पहले था। द लेजेंडरी ह्यूमन एम्परर, इसकी एक्स तो बहुत पावरफुल है, मैं इसके सामने नहीं टिक पाऊंगा। वो कहता है कि तू अब मरने के लिए तैयार हो जा, मैं द एम्परर जूओ द ग्रेटेस्ट ह्यूमन एम्परर आज तुझे सजा देता है। और वो वहाँ पे उसे हरा देता है। दूसरी तरफ अपनी मास्टर और उनकी फाइट चल रही होती है। वो कहती है कि तितली कहाँ भाग रही हो, मेरे हाथ आ जाओ। वो कहती है कि मैं तो थक चुकी हूँ यार आखिरकार। ओके कोई ना, तुम्हें लगता है कि अब मैं इतनी ज़्यादा तो भागूंगी, तो कोई ना, अब ये लो तुम्हारे डीमन सेक्टर को तुम्हारी औकात दिखाने की बारी आ गई। और उसको एक जोर से अटैक करती है। वो कहती है कि यही काफ़ी नहीं है, मेरी 10,000 स्वॉर्ड आर्ट अभी भी बाकी है, मेरी फॉर्मेशन अभी भी बाकी है। ये देख के वो कहता है कि ये क्या, इसने तो फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मुझे रोक लिया। नहीं मैं थक चुका हूँ, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी जा रही है। वो कहती है कि 10,000 स्वॉर्ड आर्ट, और अपने 10,000 स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल उसके ऊपर करती है, जिससे हम देते हैं वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। और अपने एंसेक्टर ने, अपने मास्टर ने उनको हरा दिया होता है। वो वहाँ भीख मांग रहे होते हैं कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। वो होता है तुम्हें लगता है मेरे डाउ सेक्टर पे अटैक करने के बाद तुम जिंदा बचोगे? कभी भी नहीं, तुम्हारी सजा है मौत। और उन दोनों को मार देती है। वो कहता है मास्टर हम आ चुके हैं, देखो मैंने विंड डीमन को पकड़ लिया है, ये आज से हमारे साथ है, और मैंने वाटर डीमन को एक मछली में बदल दिया है आपके लिए। यहाँ तक कि एंसेक्टर जूओ जो है वो भी आ चुके हैं, उन्होंने भी हमारी मदद की है, जिससे हमारी डायनेस्टी बच चुकी है। वो थे कि तुमने विंड डीमन और वाटर डीमन को पकड़ लिया, वाओ सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, मुझे खुश हुई। वो था मास्टर सच में मैं आपकी इस चीज़ के काबिल हूँ, मुझे और भी कुछ चीज़ चाहिए। वो कहता ना केवल ये देखो हेवनली एम्पर का मास्टर साला टेररिस्ट, मैंने इसे पकड़ लिया। वो कहता छोड़ दो। वो कहता है कि वो कहती है कि मैंने तुम्हें पहली बार भी माफ़ किया था, पर आज तुमने डीमंस के साथ मिलकर अपनी खुद की कंट्री को, अपनी खुद की डायनेस्टी को धोखा दिया, तुम एक राइटियस सेक्टर कहलाने के लायक नहीं हो, तो आज मैं तुम्हें सजाए मौत देती हूँ। वो कहता वाह मास्टर को मैं पहली बार इतना गुस्से में देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो कहता हमारा डाउ सेक्टर हमेशा तुम्हारे अंडर में रहा था, पर लेकिन अब नहीं, अब सजाए, अब ये समय आ चुका है कि तुम अब बहुत बुरे बन चुके हो, तुम्हारे डीमन के लिए मैं तुम्हें सजाए मौत देती हूँ आज, एज अ बिहाफ ऑफ द सेक्टर लीडर डाउ सेक्टर। वो वहाँ भीख मांगने लगता है कि नहीं नहीं प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सिस्टम कहता है कि एक बार के लिए उसे बचा लो, तुम्हें अपनी इमेज अच्छी से बनानी होगी द ग्रेटेस्ट ह्यूमन एम्पर के आगे, इसके लिए हम तुम्हें 30 माना पॉइंट देंगे, पनिशमेंट कुछ भी नहीं है, टाइम लिमिट इन्फिनिटी है जितना तुम चाहो। वो कहते क्या सिस्टम क्या करना चाहता है, ये चाहता है मैं ह्यूमन एम्पर को मैनिपुलेट करूँ? अरे यार मैं कैसे कर सकता हूँ, ये ह्यूमन एम्पर है बहुत पावरफुल है, यहाँ तक कि मैं आज तक अपनी मास्टर को इसी ढंग से मैनिपुलेट नहीं कर पाया इसे, और 30 पॉइंट भी मिल रहा है, चलो सजा कुछ नहीं है। रुक जाइए मास्टर, रुक जाइए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, तो मौत भी इसके लिए सही नहीं है, खासकर आपके हाथों बिल्कुल भी नहीं। बोलता तो तुम क्या करना चाहते हो इसके साथ, मुझे अब समझाओ। वो कहता हाँ आप क्या करना चाहते हैं? होता मुझे एक चांस दे दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। वो कहता है ये ले, और उसके अंदर वाटर बलून्स डालता है। ये देखिए वो कहता है क्या है? वो कहता है चुपचाप यहाँ से निकल जा।
वो कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो, ये क्या कैसी ट्रिक है। ये देखिए सभी लोग कहते हैं कि हम समझ नहीं पा रहे ये क्या करना चाहता है। बोलता साले दफा हो जाए यहाँ से। वो उसे भेज देता है। मिशन पूरा हो जाता है कि ठीक है तो मेरी बारी, और चुटकी बजाते ही वहाँ आसमान में एक जोरदार धमाका करता है। ये देख के वो कहती है कि वाह, तो तुम यहाँ पे फायरवर्क्स शुरू करना चाहते थे। अब जबकि वो कमीना सेक्टर लीडर मार चुका है तो हेवनली सेक्टर अब हमारा है, उसकी पूरी टेरिटरी हमारी है, उसका पूरा खजाना वगैरह अब हमारा है, और अब हम सबसे बड़े मेजर सेक्टर में से एक है। अब हमें बाकी फोर्सेस को भी इस्तेमाल करना होगा, बाकी फोर्सेस को भी इकट्ठा करना होगा, सभी सेक्टर से बात करनी होगी और डीमन सेक्टर को हराना होगा, उनके इलाइट डिसेबल्स को भी। वो ठीक है मास्टर, टेंशन मत लीजिए, हम बहुत सारे सेक्टर लीडर्स को जानते हैं, उन सबको हम इकट्ठा कर लेंगे। वो मास्टर मैं भी जाना चाहूंगी, मैं भी अपनी साउथर डीमन टेरिटरी में जाके वहाँ पे अपनी जितनी भी वहाँ की रॉयल फैमिली, अपने क्लैन, इन सबको बताना चाहूंगी जिससे वो यहाँ आए आपकी मदद के लिए। वो हाँ मैं भी जाना चाहूंगी, मैं भी यहाँ पे अपने फोर्सेस को लेकर आना चाहूंगी आपकी मदद के लिए, डीमन सेक्टर को हराने के लिए। वो वेरी गुड, ठीक है तो वो कह रहे थे ठीक है तो मैं भी आपके साथ जाना चाहूंगा, हमें आपके साथ डाउ सेक्टर के साथ काम करके अलायंस बना के अच्छा लगेगा। एज अ न्यू एम्परर चेन की बिहा पे मैं बोलता हूँ जांग उसका स्वयं बदर है, इसके लिए तो वो जैसा कहेगा हम वैसा करेंगे। और अगर ऐसी बात है तब तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरा डिसेबल का रिलेशनशिप द ग्रेट जू के साथ भी बहुत अच्छे से बन जाएगा, अलायंस बन गई हमारी। तो वो था मास्टर कैसा रहेगा कि मैं अर्थ सेक्टर में भी जाऊँ, वहाँ पे उनके अलायंस के लिए कहूँ। वो था अर्थ सेक्टर में जा रहे हो तो वास्तव में किंग लिंग को विजिट करने जा रहे हो। होता मास्टर जल रही है, हो तो ये होता है प्यार। मास्टर जल रही है, इनकी मुंह पे दिख रहा है, मुझे मजा आ रहा है, जरा वापस करूंगा। होता पर ठीक है तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। वैसे भी तुम फ्यूचर में बहुत सारी औरतों के आसपास भी रहोगे, बहुत सारी औरतें तुम्हारे पास आएगी, एक औरत से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। होता मास्टर बड़ी कमाल की, मुझे समझ रही है। मुझे कि ठीक है ये लो टॉप ग्रेड की पिल्स वगैरह तुम इसका इस्तेमाल करना, ओके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी जब खत्म हो जाए तो इसका इस्तेमाल करना। बोलते कि मास्टर ये आप क्या कह रही हैं, मास्टर बड़ी समझदार है, ये मुझे भेज रही है। बोलते कि ओ इन दोनों का वैसे रिलेशनशिप क्या है। होता है कि लवर्स है दोनों, मास्टर डिसेबल तो दूर की बात है। हम देते हैं वो जाने लगते हैं कि चलो चलते हैं, हम लोग वहाँ चल रहे हैं, रास्ते में डीमन आ रहे हैं, उन सबको मारो। वो लोग उन लोगों को मारते हुए जा रहे होते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। ये सब कुछ हम देखते हैं वहाँ से दूर से, ये रेन भी देख रहा होता है। वो कहता है कि ये डीमन सेक्टर के लोग कितने ज़्यादा यूजलेस है, इंक्लूडिंग मेरा मास्टर तक यूजलेस निकला। ये लोग आखिरकार एक लड़के को नहीं पकड़ पाए, एक सेक्टर को नहीं हरा पाए। उधर डाओ सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर बन चुका है, अब उसे तोड़ना इतना भी आसान नहीं है। वो कहता है कि महान ही मानूंगा, डीमन सेक्टर में अभी भी बहुत सारे ऐसे काउंटलेस मैन पावर है, मुझे उनका इस्तेमाल करना होगा, उनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना होगा, मुझे उस कम्युनिटी की मदद करनी होगी अपनी बैटल के अंदर। वो कहते कि ये तो एक इविल पाथ पे जा चुका है, ये सच में मेरे लिए ग्रेट थिंग है या बुरी थिंग है। मेरे ख्याल से अब मुझे इसे छोड़ के जांग के पास जाना चाहिए। क्या जांग मुझे एक्सेप्ट करेगा? ओह माय गॉड। हम देते हैं अर्थ सेक्टर में, वो आते हैं, वो कहते हैं कि ब्रदर मैं यहाँ आई हूँ, पता नहीं मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, ऐसा लगता है कि तुम किसी कोई अपने काम से आए हो। वो तो ज़्यादा मत सोचो, हम यहाँ मैन काइंड के लिए आए हैं, हमें इस अर्थ सेक्टर के अंदर यहाँ के बातचीत करनी है। वो तो बोरिंग, थोड़ा सा सीरियस हो, मुझे लगा था कि ये मास्टर के लिए यहाँ आया है। वो कहती है वहाँ पे उनका यंग मास्टर कि कैसे हो सीने बदल जांग, तुम यहाँ आए हो। वो होता है कि ये कमीनी भी साली यहाँ आई है। हेलो लोयू, तो तुम यहाँ आए हो, कितनी बुरी बात है, देखो तुम तो अब तक बड़ी नहीं हुई हो, पर तुम्हारे संतरे बड़े बढ़ चुके हैं। बोलते हाँ तुमसे तो ज़्यादा बड़े हैं यहाँ के कार। हम देते हैं, वो कहता है कि मैंने तुम लोगों को सुना, तुम लोगों को क्या प्लान है, एक अलायंस स्टेबलाइज कर रहे हो, पर हमारा एस सेक्टर भी आपको सपोर्ट करना चाहता है, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर रिवोल्यूशन को फेल हो गए थे, जिसके कारण उनको बहुत बुरी से इंजरी आई है और वो इस वक्त बेड पे हैं, वो होश में नहीं आए हैं। उसे क्या, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग इंजर्ड हुए हैं, पर लेकिन अर्थ सेक्टर का मास्टर भी। यार ठीक है तो मैं ऐसा क्या करूँ, मुझे यार इनकी परमिशन चाहिए, ये यंग मास्टर है, मुझे इनकी परमिशन चाहिए होगी। सिस्टम कहता है कि आपको इन अर्थ सेक्टर के क्या बोलते हैं सेक्टर मास्टर जो है उनको जगाना होगा, जिसके कारण क्या कि आपके डाउ सेक्टर की जो पॉपुलैरिटी है, यहाँ तक कि उनका फेवरेट है, दोनों का बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और रिवॉर्ड के रूप में आपको 80 लेवल का रैंडम स्किल और 50 माना पॉइंट मिलेगा। ये सुन के वो कहता है कि क्या हमें साला क्या समझ के रखा है, मेरे को कोई भगवान समझ के रखा है क्या, जो बल मैं उठा दूंगा, मैं क्या करूँ। वो कहता है कि वेल मुझे एक मेडिकल हर्ब के बारे में पता है जो कि मुझे मेडिसिन वैली के अंदर मिलेगी, जिसको खाने के बाद क्या बोलते हैं मास्टर जो है यानी कि आपके सेक्टर मास्टर वो जल्दी ही उठ जाएंगे। आपको किसको भेजना होगा वहाँ पे उसे कलेक्ट करने के लिए। शुक्र है कि मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है जिसके कारण मैं बच गया। वो कहता है कि मैं खुद जाऊँगा और आपकी गाइडेंस के कारण मैं वहाँ जाऊँगा, उस हर्ब को लेके आऊँगा, आपका शुक्रिया। वो कहता है अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि गुंजू तुम मत जाओ, तुम हमारे यहाँ के यंग मास्टर हो, तुम चले गए तो फिर सेक्टर को गार्ड कौन करेगा, मैं और ब्रदर जांग जाएंगे उसको लेने के लिए। वो तो किंगलिंग, हे भगवान इसके साथ ये गया, ये मैं तो गया, इसके साथ तो मेरी वर्जिनिटी टूट जाएगी। वो तो हेलो सिस्टर कैसी हो। वो तो एल्ड आप और जांग सच में वहाँ जाएंगे। वो तो एब्सोल्युटली, आज हम दोनों को कोई नहीं रोकेगा, चलो तुम मेरे साथ आओ। वो तो नहीं मेरी बात तो सुनो। अरे यार वो कहता है कि कोई नहीं सुनूंगी, तुम मेरे मर्द हो, अपने मर्द के साथ जाने में क्या ही बुराई है। वो कहता है तुम जबरदस्ती फोर्स करी हो, ये यूजलेस है, मेरा दिल मास्टर के ऊपर ही है। होता है एल्डर बिहाव योरसेल्फ। वो कहता ओहो
क्या कर सकते हैं बड़े भाई, इतने खूबसूरत जो हैं। वो कहता है कि हमारी एल्डर हमारे साथ कुत्तों की तरह बर्ताव करती है, इस आदमी के साथ इतना प्यार से, इतनी नाइंसाफी। वो कहता ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हम जल्दी आ जाएंगे। वो कहता मुझे जाने दो। वो कहता मैं भी आ रही हूँ। हम देते हैं, वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगा था सिर्फ मैं और जांग गिरेंगे, पर लेकिन ये कबाब में हड्डी साली यहाँ पे आ गई। वो कहता है कि वाह यहाँ कितने सारे फ्लावर्स हैं, वाह हमें ये पहले ही मिल चुके हैं, स्पिरिट ग्रास हमें मिल चुके हैं, चलो चलते हैं यहाँ से। तभी वहाँ पे हम देखते हैं नॉनसेंस लेवल की रेनबो स्पाइडर्स आती हैं। वो कहती है ये तो रेनबो स्पाइडर्स हैं, बहुत खतरनाक है, नॉनसेंस स्टेज पे हैं। कहते हैं कि ये अगर एक बार आ गई तो मतलब कि कोई नहीं बच सकता। एक ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का बंदा भी इनसे लड़ने से पहले 100 बार सोचता है। वो तो वाओ मैंने कभी रेनबो स्पाइडर्स नहीं खाई है, एक बार ट्राई करना की मन है मेरा। वो कहती है बच्चे तू गोल्डन कोर पे है और ये नॉनसेंस सोल के पीक लेवल पे है, तुम इनको नहीं खा सकती आखिरकार, चलो हमें यहाँ से निकलना होगा, भागो। वो कहता है मैं भाग सकता हूँ, मुझे नीचे उतार दो प्लीज, तुम नीचे उतार दो मुझे। हम देते हैं वो लोग स्पाइडर से बच के जा रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम दोनों को उठा के लेके जा रही हूँ, तुम दोनों बड़े भारी हो, तुम दोनों को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। वो कहता है कि मैंने कब कहा कि आप हमें उठाओ यार, हमें नीचे उतार दो। वो कहते हैं कि उस माउंटेन के ऊपर वहाँ पे एक केव है, हम लोग वहाँ छुप जाते हैं। वो कहती बिग सिस्टर मेरे ख्याल से आप हमें उन रेमो स्पाइडर्स की केव में ही लेके आ चुके हैं, यहाँ बहुत सारे मकड़ी के जाले हैं। वो कहती कम से कम ये डेंजरस पैलेस है तो ठीक है, ये सेफेस्ट पैलेस है। वो कहता मैंने सील लगा दिया बाहर, वो अंदर नहीं आएंगे। जरा देखो सामने की तरफ एक अंडा। हम देखते हैं वो लोग अंडे की तरफ देखते हैं। वो कहता है ये स्पाइडर का तो नहीं लगता मुझे, ये थोड़ा अलग है, ये मैं देख के बता सकता हूँ। इसके ऊपर एक अलग ही लेवल की फाउंडेशन लगी हुई है, इसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो भी अलग है, और ये मुझे देखने से कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर का एग भी मुझे नहीं लगता। कहता है इसे देख के मुझे भूख लग रही है, पका के खा ले। वो कहता है तुम्हारे दिमाग में खाना खाना क्यों चलता रहता है। वो कहता हाँ मेरी बात सुनो, कभी कभार व्यक्ति अगर किसी चीज से कुछ काउंटर होता है तो जरूरी नहीं है कि वो ऑर्डिनरी हो, हम उसे खा सकें। ये कभी कभार हमारा फॉर्चून हमारे साथ होता है, जिसके कारण हमारी कल्टीवेशन जर्नी में हमें अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी अच्छी मिलती है, जिसके कारण क्या है कि व्यक्ति एक लूजर से भी एक जीनियस बन सकता है। ये भी एक बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ये कोई ऐसा वैसा नहीं हो सकता, ये कमाल की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वो कहता है साथ में कि वो मेरी सुप्रीम फिजिक्स के साथ है, हाँ मेरा इतना अच्छा लक के साथ मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है, इसे मैंने ढूंढा है तो मतलब ये मेरा है। वो बोले क्या बकवास बातें कर रहे हो। वो कहता है इसके अंदर पक्का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीन होगा। सीनियर किंगलिंग आप बहुत बड़ी हैं, आप इसे अपने अंदर वॉर्म क्यों नहीं करती। वो बोले क्या मैं इसे वॉर्म करूं, मतलब कि तुम चाहते हो कि इसकी मम्मी मैं बन जाऊं और तुम पापा बनोगे, ये मैं कितनी खुश हूँ। ये सुन के वो कहते कि लाओ मुझे दो, मैं इसे वॉर्म करूंगी। वो बोले क्या, अरे क्या कर रही हो। हम देते हैं, वो कहती कि इसका स्मेल बढ़िया है, खाने में मजा आएगा। वो कहता है ये तरीका बहुत आप बेकार है यार, रुक जा। तभी हम देखते हैं उसका वो एग टूटने लगता है। वो कहता है ये तो हैच हो गया। वो कहती है लगता है कुछ बाहर आ रहा है। हम देते हैं वहाँ एक छोटा सा ड्रैगन होता है जो कि मम्मा कहता है। वो कहता है कि एक ड्रैगन जिसके पंख है, क्या ये लेजेंडरी लॉन्ग है। वो कहते हैं कि ये प्योर ब्लड लाइन है ड्रैगन की। वो कहते हैं क्या बात है, क्या कमाल का है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे मम्मी बोलोगे, तुम मेरे बच्चे हो। होता नहीं, तुम मुझे मम्मी बोलो, मेरे पास दूध भी है। वो कहती है भागो। वो कहती है कि ये इसकी स्ट्रेंथ तो नॉनसेंस लेवल की है। वो कहता मम्मा मम्मा। वो कहता नहीं मैं मम्मा नहीं, मैं पापा हूँ, मुझे पापा बोलो। वो कहता ये गलत है सीनियर ब्रदर, आपने इससे मुझसे ले लिया। वो ये बड़ा अजीब है, ये ड्रैगन का ऑरा नॉनसेंस सोल के स्टेज के बराबर है, ये बहुत पावरफुल है और इसे जांग से लगाव है। वो कहता है कि पापा दूध 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 दूध। वो कहता है दूध नहीं है, अल्कोहल है, लगा रो पी ले। वो कहता है कि ये चलेगा। हाँ भाई वो बच्चा है अभी तो। कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसे दूध देना चाहिए जो कि मेरे पास है, आओ मेरे पास आओ। हम देते हैं वो पीने लगता है तो उसके मुंह से आग निकलने लगती है, और हम देते हैं वो एक बार में आग लगा देता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी पावरफुल आग। वो कहता है ये लेजेंडरी ड्रैगन का बच्चा जो है, वो कहता है बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो कहता है ये नॉनसेंस सोल लेवल का है, इसकी आग को हम इस्तेमाल कर सकते हैं सीनियर किंगलिंग के साथ और ये नॉनसेंस सोल के छोटे से ड्रैगन के साथ और लूयो के साथ हम लोग शायद उन स्पाइडर्स को हरा सकते हैं। चलो वापस स्पाइडर्स, हम तुमसे लड़ने के लिए तैयार हैं। हम देते हैं वो तीनों मिलके वहां चारों मिलके उन सबके ऊपर अटैक करने लगते हैं कि वाह इसकी आग जो है वो, इसकी आग में भी एक स्पिरिचुअल पावर है जो कि स्पाइडर्स के ऊपर अटैक कर रही है। वाह कभी सोचा नहीं था कि इतना सा छोटा सा पैकेट बड़ा धमाका मेरे हाथ में लगेगा, क्या बात है। वो कहती है कि मैं भी अभी कम नहीं हूँ। हम देते हैं वो दोनों भी मिलके वहां पे अटैक करने लगती हैं। वो कहता है वो कहता ज्यादा बर्बाद मत करो, इन स्पाइडर्स के अंदर बहुत ट्रेजर है, हम इन सबको बड़े आराम से लूट लेंगे, सेक्टर के अंदर जाके बाद में बांट लेंगे। वो कहता खाना खाना। वो कहता खाना। वो कहता मैं देख सकती हूँ मेरे बाबू को उसे याओ ने बड़े अच्छे से सिखाया है। हर सेक्टर में वो होता है। वो कहता है कि फादर आप उठ गए, शुक्रिया आपका ब्रदर जांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पिताजी उठ गए, ये एहसान मैं कभी पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। वो कहता अरे नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, बस मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे साथ अलायंस बना के रखें, हमें भूले ना। चलो लाइफ में पहली बार कभी किसी को बचाया है। वो भी थी यानी अलायंस बनने के बाद डाओ और अर्थ सेक्टर दोनों साथ में आ जाएंगे और फिर जांग मेरे साथ भी रहेगा। वो कहता जांग
तुमने मेरी जान बचाई है। एज अ लॉर्ड ऑफ द अर्थ सेक्टर मैं इसके प्रति तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा एहसानमंद हूँ। रही बात करें अलायंस की, हम नेचुरली आपकी इस अलायंस को एक्सेप्ट करेंगे। डाओ सेक्टर बहुत पावरफुल बन चुका है, इसने हेवनली सेक्टर को भी हरा दिया। अब ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना कब्जा करना चाहता है। इस मूवमेंट पे हमारा सेक्टर जो है वो डिक्लाइन में जा रहा है, हमें इनके प्रति सबमिट कर देना चाहिए। वो कहता आपने अच्छा काम किया बॉस, आपको रिवॉर्ड के रूप में हेवनली थंडर टेक्निक मिलती है। वो कहता है वाह, हेवनली थंडर की टाइप की एक पावरफुल टेक्निक मिली है। फ्यूचर में जब मैं उस इविल डाओ से फाइट करूंगा, यहाँ तक कि उस डीमन सेक्टर के लोगों से भी, तो मैं उनको उनके पापों की सजा दूंगा। गुड। वो कहता है कि डाओ सेक्टर इस करंट सिचुएशन को देख के इस चीज को एक्सेप्ट करता है। द सक्सेसफुली अलायंस विद द अर्थ सेक्टर एंड द डाओ सेक्टर, अब हम फैमिली हैं एक। पर हमारे अर्थ सेक्टर में ऐसा क्या है जो कि हम आपको दें? आपका सेक्टर तो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ऊपर जाना चाहता है, पर लेकिन उसके लिए आपको कियांगशेंग सेक्टर को हराना होगा, जो कि बहुत बड़ा सेक्टर है। पता सही का, करंटली कियांगशेंग सेक्टर जो है वो बहुत बड़ा मेजर दुश्मन है सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर हमारा। वो उसके बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस भी हैं, और उससे भी ज्यादा और छोटे ब्रांचेस जो है वो हमारे ऊपर अटैक करेंगे। सरफेस पे देखे तो कियांगशेंग सेक्टर है जो कि अपने आप को एक राइटी सेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करता है, बट लेकिन वो रियली में एक बहुत बड़ा गुंडों का सेक्टर है। अगर सच्ची बताओ ना तो पूरे वर्ल्ड में अभी उनकी आर्मी फैली हुई है। वो लोग दूसरों को मारते हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी लूट लेते हैं, अपने आप को राइटियस बता के वो दुश्मनों को और लोगों को और राइटियस लोगों को भी बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। और हम डाओ सेक्टर जो कि नंबर 1 सेक्टर है इस वक्त सेंट्रल कॉन्टिनेंट के अंदर, किंगशेंग सेक्टर को ऐसा नहीं करने देंगे। हम उन लोगों को बड़ी बुरी तरीके से मारेंगे। सिस्टम कहता है कि अब आपका अगला सेक्टर, अब आपका अगला मिशन है, आपको किंगशेंग सेक्टर को पूरी तरीके से तबाह करना होगा। रिवॉर्ड के रूप में आपको 2 एस लेवल की स्किल मिलेगी। वो कहता है सिस्टम ने मुझे 7 दिन दिए हैं इस पूरी मिशन को करने के लिए। वो कोई ऐसा वैसा सेक्टर नहीं है, वो बहुत पावरफुल सेक्टर है। सीरियसली मैं उसे 7 दिन में कैसे करूंगा? हम देते हैं किंगशेंग सेक्टर की तरफ वो लोग जा रहे होते हैं। वो कहते हैं ब्रदर हम अर्थ सेक्टर को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है कि मैंने सीनियर किंगलैंड के साथ एक ट्रिक किया है उनको डेट पे ले जाने के लिए, पर लेकिन मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, हमें किंगशेंग सेक्टर में पहुंचना होगा। दूसरी तरफ वो कहती है कि मेरा जांग कहाँ है? उसने मुझे कहा था कि वो यहाँ आएगा, वो नहीं आया। मैं देख सकती हूँ उसकी फीलिंग याओ के प्रति बहुत ज्यादा है। मुझे डर है यदि अगर इससे मैं जांग नहीं है तो मैं फोर्सफुली उसके पास जाऊंगी। भले वो मेरा नहीं हो सका, पर उसकी बॉडी तो, उसका जिस्म तो मेरा होगा, उसके द्वारा ही मैं अपने खानदान को आगे बढ़ा लूंगी। हम देते हैं वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। वो कहता है क्या एक और शायरी लिखी है यहाँ पे? देख के लोग कहते हैं कि अमेजिंग है, हाँ बढ़िया है, पर लेकिन तभी अमामेट उनको हटाता है कि क्या बकवास, आखिरकार एकदम कुछ भी नहीं लिखा, अनमेंशन जो भी मन में आया वो लिखा हुआ है। ये सुन के वो कहता है कि अरे यार तुमने ये क्या किया? ये यंग मास्टर जुओ के द्वारा लिखा गया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई यार किंगशेंग सेक्टर के यंग मास्टर जुओ के अगेंस्ट में जाने की? भागो यार, ये हमें मरवाएगा, भागो भागो। होता है कि जुओ यांग सेकंड सन ऑफ द किंगशेंग सेक्टर का, सेक्टर लीडर का वो दूसरा बेटा है। चलो अच्छा है, मैं इसी से शुरुआत करता हूँ। बस अभी मैं इनको दिखाने आया हूँ कि मैं कितना कैपेसिटी हूँ। ये सुन के वो कहता है कि कौन है यहाँ पे जिसने मेरी शायरी को उठाया है? कौन है जो कि हमारे किंगशेंग सेक्टर में आके हमें ही धमका रहा है? हम देते हैं उसके पास होता है सेकंड सन, और वहां पे होता है उसके साथ उसका आर्चरी। वो कहता है ड्रैगन, कि ड्रैगन कभी भी रोर नहीं करते हैं। तो यंग मास्टर आपको शांत रहना होगा। सभी लोग भाग जाते हैं कि ये तो किंगशेंग सेक्टर के लोग हैं, भागो। हम देखते हैं वो लोग सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने इसे प्रवोक किया है। वो कहता है तुम कौन हो? शायद तक तुम जांग हो ना, डाओ सेक्टर के बंदे। वो कहता है कि तेरी अपीयरेंस से मैं बता सकता हूँ तो साले वो फ्रॉड होगा, जुओ यांग किंगशेंग सेक्टर का बंदा। वो कहता है मैंने सुना है तुम्हारे डाओ सेक्टर के बारे में, तुम्हारा सपना है कि तुम सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना राज करो, पर लेकिन हमारा किंगशेंग सेक्टर तुम्हें कभी ऐसा नहीं करने देगा। हम लोग यहाँ पे जमीन को प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरों को यहाँ मदद करते हैं, और अगर तुम्हें हमारे साथ कोऑपरेशन करनी है तो वैसे बोलो। वो कहता है मदद तुम लोगों को अच्छे से हर कोई बंदा जानता है कि किंगशेंग सेक्टर जो है वो एक लुटेरों का सेक्टर है, तुम एक टेररिस्ट हो। तुम्हारा 8th जनरेशन का एन सेक्टर वो भी साला हमारे हाथों बहुत बुरी से पिटा गया था क्योंकि उसने ईविल डाओ को पैदा कर लिया था। और ये सब लोग वहां पे सब लोग सुन रहे होते हैं। ये सुन के वो कहता है कि मुझे सीरियस मत ले साले। वो कहता है यंग मास्टर डोंट बी पैनिक, मैंने सुना है यंग मास्टर जांग कि आपकी लिटरेसी बड़ी कमाल की है, मैं आपके साथ एक फ्रेंडली चैलेंज करना चाहूंगा। होता सच में? ठीक है, बदले में क्या होगा? वैसे भी मुझे फ्रेंडली नहीं करना, मैं यहाँ तेरे को ह्यूमिलेट करना चाहूंगा। ये सुन के वो कहता है कि आप अपनी औकात से ज्यादा पार मत जाइए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वो कहता है ऐसे दिखाओ कि तुम कितने कमाल के हो। ये सुन के लोग कहते हैं कि जुओ फैमिली का ये जो है किंगशेंग सेक्टर ये बहुत पावरफुल है, इनके पास कमाल कमाल के टैलेंटेड पर्सन है, ये बंदा तो गया। हम देते हैं वो वहां पे पानी को लेके अपनी शायरियां अपनी मुहावरे गाने लगता है। ये देख के लोग कहते हैं कि वाह ग्रेटेस्ट, पानी का शायरी, ये सच में कमाल की बात है। इन्होंने पावर के फ्लो को, पानी की अग्नि को जगा दिया। सच में जुओ फैमिली के पास कोई ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं है, सच में कमाल का टैलेंट है। बता पहली लाइन इसने बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोली कि हेवन ने यहाँ पे पानी बरसा दिया, पर लेकिन ये भी कम है मेरे सामने।
वो कहता है मैं तो समझ ही नहीं पाई क्या बोला ये। कहता है पानी दुनिया में हर तरफ ट्रेवल करता है, समय के पार भी जाता है, ये भी बड़ा कमाल का है। अब मेरी बारी। और हम आमेंटर भी वहां पे अपना ढिंचैक वाला एकदम कमाल का मुहावरा एकदम कमाल की पोएम बोलता है, जिसको सुन के सभी खुश हो जाते हैं। सभी लोग कहते हैं कि वाह जन्नत सा फील हो गया, ऐसा लगता है मैं किसी जन्नत के फूलों के गार्डन में बैठा हूँ, आसपास बहुत कमाल कमाल के इमोटल्स मेरे आसपास है, मैं एडमायर करता हूँ, ज़ांग का टैलेंट तो सबसे कमाल का है। ये देख के वो कहता है कि क्या इतना कमाल का, हेवन ने भी इसे बख्शिश दी, ये कैसे होता कि ज़ांग ने बस एक ऑर्डिनरी स्क्रिप्ट गाई और इसके पास इतना कमाल का पेनुला कहाँ से आ गया। मैं हाँ नहीं मानूंगा, मैं हूँ द किंग ऑफ पोएम, मेरे अलावा और कोई नहीं हो सकता। और वो वहाँ पे अपनी पावर को शो करने लगता है और वो फिर से एक और जानवर से गाने लगता है, जिसके कारण उसके शरीर के अंदर से पावर निकालने लगती है। वो कहता है कि मेरे सामने कोई नहीं जीत सकता। ग्रेट ग्रेट, तुम ही कमाल के हो, सच में तुम ही सबसे ज्यादा पावरफुल हो पोएम की दुनिया में, तुमसे ज्यादा पावरफुल कोई नहीं। वो कहता कोई है जो कि मेरे अगेंस्ट में जा सकता है। वो कहता है इतना ज्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस मत रख, क्या पता जिस दिन जमीन पे आके गिरेगा ना उस दिन इतनी मुंह की खाएगा तो वापस उठने के काबिल नहीं रहेगा। और वो वापस गाने लगता है और इस बार एकदम जोर का अटैक उसके ऊपर करता है। और वो कहता है कि देखो ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा। वो कहता है यस मजा आ गया भाई इनको देख के, ये किंगशेंग सेक्टर के लोग अपने आप को क्या समझते थे। वो कहता मैं नहीं हार सकता, मैं हूं द किंग ऑफ पोएम, मेरा कल्टीवेशन भी ओवर पावर्ड है, मैं तुमसे कैसे हार गया, मेरी विंग अटैक पावर। और वो वहां पे एक और पोएम गाता है, हामामेंट वापस एक पोएम गाता है और जिससे उसे हरा देता है। ये देख के वो कहता है कि क्या मेरे पिताजी और बाकी कोई भी यहाँ युआन लैंड कंट्री सिटी के अंदर नहीं है तो इस वक्त मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। इन द एंड मैं बहुत बुद्धि से हार गया हूँ। ज़ांग के बच्चे तूने क्या समझा, आखिरकार मेरी पूरी जिंदगी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा है, मैं सबसे कमाल का हूँ। और उसके ऊपर अटैक करता है पर मामेटो बस उसे एक मारता है कि साले कभी कभार बहुत छोटे मुंह वाले भी बहुत ज्यादा बोल लेते हैं। वो कहता है ज़ांग मैं हूँ सेकंड सन किंगशेंग सेक्टर का, तूने डेयर की मुझे मारने की, मेरा बाप तुझे नहीं छोड़ेगा। भले चाहे तुम्हारा डाउ सेक्टर कितने पावरफुल क्यों ना हो, एम्पर भी हमसे दूर रहता था, तेरी इतनी हिम्मत। वो कहता है तुम मुझे धमकी दे रहा है, तुझे सच में ऐसा लगता है कि तेरा किंगशेंग सेक्टर इनविंसिबल है, ये बस तेरा सपना है, बस छोटे मोटे लोगों के ऊपर तुम जुल्म करते हो और अपने आप को इमोर्टल कहते हो, ये ले। वो कहता है कि तुम मरेगा साले, तू मुझे ह्यूमिलेट कर रहा है, इस चीज का बदला मैं जरूर लूंगा, तुझ में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। वो कहता है वाह अब अपनी मौत को तू ललकार रहा है, ठीक है तो देन तैयार हो जा। वैसे भी मेरे द्वार पे जो भी आता है, कोई भी मुझसे कुछ भी मांगता है तो मैं उसे उसकी वो चीज जरूर देता हूँ। तूने मौत मांगी है तो मैं तुझे मौत दूंगा। और उसके ऊपर बिजली गिरका के उसे वहां मार देता है। होता हेवनली थंडर ट्रिब्यूलेशन बड़ी कमाल की थी, इसकी स्पीड और उसकी स्ट्रेंथ बड़ी कमाल की थी, इसने एक ही बार में से मार दिया है जबकि ये नॉनसेंस सोल पे था। बढ़िया है। होता ये किस प्रकार का स्पेल था, अमेजिंग था। वो कहता है कि यंग मास्टर मारा गया, इसने बहुत गंदे गंदे पाप किए थे, किंगशेंग सेक्टर की यानी तबाही अब आ चुकी है। बढ़िया है यंग मास्टर ज़ांग, आप जल्द से जल्द सिटी को छोड़ के जाइए, हम इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हाँ प्लीज आप जाइए जल्दी से, जहाँ से चले जाइए। मतलब मैं यहाँ सिटी में अपनी कुछ चीजें आया था जस्टिस करने और जस्टिस करने। किंगशेंग सेक्टर बहुत ज्यादा बुरा सेक्टर है, बस मैंने उनके इस यंग मास्टर को मार के एक मैसेज छोड़ा उनके लिए। अब जब समय आएगा तो किंगशेंग सेक्टर हमारे पर अटैक करने जरूर रहेगा, मेरे पास उसके लिए एक अलग प्लान है। अगले दिन हम देखते हैं वो लोग वहां पे अपना अटैक लेके आ जाते हैं कि किसने मेरे भाई को मारा है, उस ज़ांग को पकड़ो, उसे मैं टॉर्चर करूंगा। वो डाउ सेक्टर का ज़ांग, उसने मेरे भाई को मारा है, उसने हमारे किंगशेंग सेक्टर के अगेंस्ट में गया है। हम आमेड वहां पे उनके नीचे बॉम्बिंग कर लेने लगता है कि मास्टर ये क्या बॉम्बिंग। हम देखते हैं उसके सारे सिपाही वहां मरने लगते हैं। वो कहता है डोंट बी पैनिक, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। वो कहता है कि वाह मैंने बहुत सारे स्पेशल बॉम्ब वहां प्लांट किए थे, बहुत बड़ा हैवी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कोई ना अभी और बाकी है। वो कहता है किंगशेंग सेक्टर अभी तक कोई अटैक लॉन्च नहीं कर पाया, ये कितने बड़े लूजर हैं। उधर मैं ज़ोयू अपने छोटे भाई का बदला लूंगा, ज़ांग सरेंडर करो। हम मेगडे कहता है क्या मूंगफली समझ के रखा है क्या सरेंडर करो, चल आजा दिखाता हूँ कि कौन किसका बाप है। वो कहता है कि मैं अपने भाई का बदला लूंगा। और हेमलेट थंडर ट्रिब्यूलेशन जो है वो बहुत पावर को कंज्यूम करती है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, अब मैं कॉम्बैट पावर का इस्तेमाल करूंगा। वो कहता है कि मेरी स्टिक मॉन्स्टर स्ट्राइक, और वो मॉन्स्टर स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये मॉन्स्टर स्ट्राइक मेरे सामने टिक पाएगी, तो बस इस मांगा का, इस मानव का एक छोटा सा कैरेक्टर है एंड आई एम द एमसी, तो मुझे लगता है तेरे हाथों से मैं मर जाऊंगा। देन ये ले ईगल फोनिक्स इमोर्टल स्वॉर्ड आर्ट, और हम देखते हैं इतने जोर का वो अटैक उसके ऊपर कर देता है। ये देख के वो कहता है कि इतना बड़ा सोने का मुर्गा, ये सुन के वो कहता है कि मुर्गा नहीं है साले फोनिक्स है। हम देखते हैं वो वहां पे उसे नीचे गिरा देता है। वो कहता है चलो ड्रैगन हमें अपने दुश्मन को मारने जाना है। वो कहता है ठीक है पापा। वो कहता है कि अरे रुक जाओ यार। वो लोग भी वहां जाके उसके लिजार्ड और उसको मारने लगते हैं कि तुम्हारी क्या औकात है। वो कह रहा है कि तुम छोटे से कल्टीवेटर, तुम्हारे पास फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, मेरा लिजार्ड अपनी फॉर्मेशन को ओपन करो, हमें अपनी पावर का इस्तेमाल करना होगा। हम देते हैं वो अपने साइज को वहां बड़ा कर लेता है। वो कहता है डिलीशियस फूड। वो कहता है अपने साइज को बड़ा कर रहा है। उधर लो तुम्हारे पास भी तो एक स्किल है जिसे तुम जॉइंट कर सकती हो किसी को भी। उधर हाँ लिटिल ड्रैगन बड़े हो जाओ, और उसे एक ड्रैगन बना देती है, सच का बहुत बड़ा ड्रैगन।
वो कहता है इसकी तो बॉडी बड़ी हुई है, अपीयरेंस में तो कोई चेंजिंग आया नहीं है। वो कहता है हाँ, पर लेकिन इसके पावर में बहुत बड़ा चांसेस है, ये इसे हरा देगा। वो कहता है खाना, और वो उसके ऊपर कूद जाता है। हो गया अबे साले भाग, अबे भाग। हमामेट कहता है कि कहाँ भागेगा, तुझे लगता है कि तो बच जाएगा, ये ले। वो कहता है कि ये अपने हाथ का इस्तेमाल करने की जगह टांग का इस्तेमाल कर रहा है। वो कहता है तो अब तू गैस कर ही सकता है, तू मेरे सामने नहीं जीत सकता। वो कहता है कि ये कमीना ज़ांग सच में बहुत पावरफुल है, ये इसके पास सच में सुप्रीम होली बॉडी की पावर है, ये कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो कहता है कह रहे छोड़ो। वो कहता है मुझे खाना है, और उसे खाने लगता है। ये देख के छुटकी कहती कि बाप रे, ये तो मुझसे भी बड़ा भुक्कड़ है, जिंदा ही खा रहा है उसे। हम देखते हैं तभी वहां पे उसकी आर्मी आने लगती है कि हमें अपने यंग मास्टर का सपोर्ट करना है। वो कहता है कि इनकी रीइंफोर्समेंट आ गई है। वो कहता है कि यार, वो कहता है ज़ांग तू गया, मेरी रीइंफोर्समेंट आ चुकी है, तेरे जीतने के अब कोई चांसेस नहीं है। होता सच में। तभी हम देखते हैं वहां पे अपनी एल्डर किंग आती है कि मैं भी आ गई, साले तूने मुझसे झूठी डेट का प्लान किया था, तो यहाँ पे फाइटिंग करा है, मुझे भी फाइट करनी है। वो एल्डर किंग तुम यहाँ पे। हम देखते हैं वो वहां पे उनके ऊपर अपनी थंडर ब्लेड का इस्तेमाल करती है, वहां पे उसके सारे सिपाहियों को मार देती है। उधर ज़ांग, तेरा क्या प्राइवेट रिलेशनशिप है किंग लिंग के साथ? वो बता साले कुछ भी उल्टा मत समझ, कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है। उधर तुम्हारा अर्थ सेक्टर के तुम लोग तो डाउ के ऊपर भरोसा रखते हो, पर लेकिन तुम इस इविल बुढ़िया का इस्तेमाल करा है। हमामेटे उसके ऊपर एक सोर्स अटैक करता है कि साले पास कर अपनी बकवास, तू बहुत ज्यादा जानता है। सिस्टम कहता है कि आपने उसके बड़े भाई को भी हरा दिया है। और अब एक छोटा सा टेम्परेरी मिशन भी एक्टिवेट हुआ है। मिशन ये है कि आपको सेंट्रल रीजन के अंदर जाना है, किंगलैंड सेक्टर में, पूरे किंगलैंड सेक्टर को तबाह करना है, लोगों को बताना है कि वहां पे राइटेस अभी भी है। वो कहता है ये छोटा सा मिशन है जो कि मुझे सिस्टम ने दिया है, सिस्टम का रिवॉर्ड भी बड़ा कमाल का है, अस लेवल की स्किल, मैं रिफ्यूज कैसे कर सकता हूँ, मुझे जाना होगा इसको लेके। वो कहता साले अब बस अपनी बकवास करना बंद कर, अब तेरे पास कोई चॉइस नहीं है। वो कहता सीनियर ब्रदर आपने आगे कहा इसको मारा क्यों नहीं, इसको ऐसे क्यों रखा है? वो कहता है तुम्हें क्या पता, मेरा एक अलग ही प्लान है, और उसके अंदर अपने बम डाल देता है। बता ज़ांग मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आई हूँ किंगशैंग सेक्टर से फाइट करने के लिए, मुझे कैसे रीपे करोगे? और तुमने हमारे बीच के डेट को भी भूल चुके हो लगता है। वो कहता है मैं क्या कहूँ क्या करूँ, देखो वेट एक बार ये सब कुछ पूरा हो जाए, मैं पर्सनली आपको जो आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगा। वो कहता सच में? वो कहता हाँ। वो कहता है लगता है कुछ तो चल रहा है इनके बीच में। वो कहता आई होप कि तुम मेरे साथ बस वो चाहो। वो कहता देखिए कुछ उल्टा काम मत कीजिएगा, मेरी बात सुनिए, लाइटनिंग आपको पनिश करेगी। वो कहता है कोई नहीं करेगा, प्यार करती हूँ तुमसे। पिछली जिंदगी में साला मैं सिंगल था, एक भी लड़की मेरे साथ नहीं आती थी। इस जिंदगी में कल्टीवेशन वर्ल्ड में लड़कियां भर भर के आ रही है, इतनी सारी कि मैं हैंडल तक नहीं कर पा रहा। और वो उसे वहां किस करती है कि हेवन तू क्या चाहता है? साले कभी एक भी नहीं देता, और कभी देता है तो इतनी देता है कि मैं खुद ना संभाल पाऊं। चाहता क्या है तुम मुझसे? हम देते हैं। वो कहता है ऑलराइट चलो चलते हैं, हमें किंगशैंग सेक्टर में जाना है, हम इसकी बॉडी का इस्तेमाल करेंगे, उसे होस्टेज बनाएंगे, उसके लीडर से बात करेंगे, तो तुम जहां जाओ मैं वहां। पूछे ओके तो चलो चलते हैं। हम लेते हैं उनके सेक्टर लीडर को, वो वहां पे कहता है मुझसे भागो मत, कहाँ छुपोगी? वो कहता है मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। और वो पकड़ लेता है कि मैंने पकड़ लिया, और गलती से अपनी पावर की मदद से उन दोनों को ही मुंह मार देता है कि अरे नहीं, सेक्टर मास्टर यंग मास्टर जो है वो ज़ांग के द्वारा कैप्चर हो चुके हैं। वो यंग मास्टर को होस्टेज के रूप में बना के रखा है गेट के ऊपर। वो देख क्या मेरे बेटे को, ये ज़ांग साली इसकी हिम्मत कैसे हुई? वो कहता मेरी बॉडी इतनी बड़ी है, मुझे माफ करना, मैं अपने बेटे को बचा के लेके आऊंगा, मैं उनका बदला लूंगा। वो तो ज़ांग के बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं आ रहा हूँ। और वो दरवाजा तोड़ के जाने लगता है। वो कहता है ज़ांग कमीने तू नहीं बचेगा। किंगशैंग सेक्टर के बाहर हम देते हैं, वो कहता है कि ज़ांग वो शायद कब आने वाला होगा, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, तो मैं आपको रीपे बाद में कर दूंगा। वो तो ज़ांग आज बहुत हैंडसम लग रहा है सच में। वो तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि मेरे बेटे को कुछ मत करो, ज़ांग दूर हो जाओ उससे। किंगलैंड भी ज़ांग की साइड है, इसकी स्ट्रेंथ मेरे बराबर है, ये बहुत पावरफुल है, मुझे कुछ करना होगा। और वो उसे कुछ देता है, बहुत इंप्रेसिव, बहुत सारा स्पिरिचुअल स्टोन, ट्रेजर, बढ़िया है। किंगशैंग सेक्टर ऑलमोस्ट मैंने लूट लिया है, इसे मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा किंगशैंग सेक्टर को तबाह करने के बाद। सिस्टम कहता है आपने मिशन पूरा किया है, आपको एक अस लेवल की टेक्निक मिलती है जिससे आप कहीं से भी अपनी एनर्जी से आप हथियार तैयार करके उनके ऊपर अटैक कर सकते हो, अपने दुश्मन के ऊपर। वो कहते हैं कि इतनी अजीब सी स्किल। उधर के हमारा डाउ सेक्टर का एक अलग ही रीजन है, ये ले पकड़ तेरे बेटे को। वो कहता है कि मुझे इस स्पेल का इस्तेमाल करके वहां पे अपने मिशन को तोड़ना होगा, जो मैंने बॉम्ब इसके अंदर फिट किए हैं वो मुझे तबाह करने होंगे। उसकी बॉडी चमकने लगती कि पादर नहीं नहीं ये एक ट्रिक है, और वहां पे एक जोरदार धमाका होता है। उधर ज़ांग तूने मेरे बेटे को मार दिया, तू नहीं बचेगा, आप चाहे तेरे को परमात्मा भी बचाने क्यों ना है, तू नहीं बचेगा। वो कहता तुझे लगता है कि मैं तेरे द्वारा मारा जाऊंगा, मोटे को ज्यादा सोच रहा है, ये ले तलवारें। और हम देखते हैं वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से तलवारें उनके ऊपर अटैक करने भेजता है। वो कहता है ये कैसी है, और वो जाके सीधे उसकी बुंड में घुस जाती है। उसे बहुत ज्यादा जन्नत सा फील होता है कि हाय मजा आ गया। ये देखिए वो तीनों हैरान होते कि बाप रे ये क्या, एक मिनट कुछ गलत जगह डाल दिया क्या, अजीब सी फीलिंग आ रही है। वो कि हटाओ उसको, हटाओ यहाँ से। उधर कहूँ जाऊँ तो इस समय ये सही नहीं है, हमें इस बंदे को जल्द से जल्द नीचे गिराना होगा। अब ये एरा है सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ऊपर डाउ सेक्टर का रूल करने का।
किंगशेंग सेक्टर, अब तुम्हारे जाने का समय आ गया है। हम देखते हैं वो लोग उसके ऊपर अटैक करते हैं। तो तुम लोग गैंग अप करके मुझ पे अटैक करे हो मेरे सेक्टर पे, पर तुम बोल रहे हो मेरे पास मेरा ट्रम्प कार्ड है, और वो दो नानसन सोल के सबसे पावरफुल बीस्ट को निकालता है। वो कहता है कि ये है दो मेरे नानसन सोल के सबसे पावरफुल बीस्ट, इनको हराना इतना आसान नहीं है, इनको मैंने पाल पोस के बड़ा किया अपना सेक्रीफाइस देके। वो कहता अगर ऐसी बात है तुम भी कुछ समन करे हो तो मेरे पास भी कुछ ऐसा ट्रेजर है जो कि मेरे मास्टर ने मुझे दिया है, जिसका मैं इस्तेमाल करूंगा। तभी वहां पे हम देखते हैं कोई आता है कि ज़ांग ज़ांग, तुमने सच में मेरे लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर दी है। तुम्हें किसने अलाउ किया किंगशेंग सेक्टर को अकेले जाके अपनी जान को रिस्क में डाल के ये सब कुछ करने की? उधर याओ याओ ये यहाँ पे कैसे? उधर मास्टर आप यहाँ आ गई। वो कहता है ये यहाँ पे कैसे आ गई? मैंने सोचा था मैं ज़ांग के साथ यहाँ अच्छे से रहूंगी, फिर उसके बाद बैटल करूंगी और फिर हम लोग आफ्टर नाइट। उधर मास्टर मैंने आपको बहुत मिस किया। वो कहता है चुप रहो, तुम तो अपनी बकवास बंद करो, तुम तो यहाँ किंग लाइन सेक्टर को अकेले चैलेंज करने आ गए। क्या होता अगर तुम मर जाते तो फिर मेरा क्या होता? वो था मास्टर मेरी एक्सप्लेनेशन तो सुनिए। वो कहता ये बड़ा डरावना था। वो था अरे यार बुढ़िया तुम इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों करी हो, मेरे होते हुए कोई भी ज़ांग को टच नहीं कर सकता। वो था अच्छा तो वो तुम हो, मैं फालतू में चिंता करी थी, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? वो कहते अरे ओल्ड बुढ़िया तुम्हें पता है तुम ज़ांग को कभी डिजर्व तक नहीं करती हो। वो कहते हैं कि मुझे इग्नोर करना बंद करो, ये सब कुछ मैं हूँ यहाँ का मास्टर, तुम दोनों के ऊपर अटैक करूंगा। वो कहते क्या हमारे सामने बोलने की कोशिश कर रहा है? और दोनों अटैक करते हैं उसके सांपों के ऊपर। वो कहता मेरे सांप नानसन सोल के पाल पोस के बड़ा किया था, एक बार में मार दिया। बता तू सारे किंगशेंग सेक्टर के बंदे, सेंट्रल कॉन्टिनेंट पे तूने बहुत ज्यादा राज किया, अब मेरे डाओ सेक्टर की बारी है यहाँ पे राज करने की। तूने बहुत ज्यादा दूसरों के जुल्म किया है, पर अब मैं उन जुल्मों की सजा मैं तुझे दूंगी। ये देख के वो कहता है कि ये तो गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे है, नहीं यार इसके द्वारा मैं मरना नहीं चाहता। वो किंगशेंग तुम एक अनवर्दी हो आखिरकार, सेक्टर लीडर के नाम पे और एक बाप के नाम पे भी। और हम देते हैं वो उनको उसके ऊपर अटैक करती है, उसे मार देती है पल भर में। वो था मास्टर सच में इसको एक बार में मार दिया। मास्टर ऑलमोस्ट ट्रिब्यूलेशन को क्रॉस करने वाली थी, इन्होंने एक नानसन सोल के बंदे को बस एक चींटी की तरह मार दिया। होता है हमने इनको मार दिया, किंगशेंग सेक्टर अब हमारा है, सबको तबाह कर दो। हम देते हैं वो सभी वहां तबाह करने लगते हैं। सिस्टम कहता है कि आपने मिशन को पूरा किया, आपको 2 रैंडम स्किल मिलती है, पहली है टोर्नेडो स्किल, दूसरी है वीकनेस स्पेल। तो जर्नी इतनी भी बुरी नहीं गई है, वाओ 60 पॉइंट और 2 अस लेवल की स्किल सच में कमाल की है। वो था कि हमने किंगशेंग सेक्टर के एक ब्रांच को तबाह किया है, किंगशेंग सेक्टर की और भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, इसलिए तो अभी भी हमें बहुत सारे और इविल सेक्टर्स को हराना है। वो तो सही कहा आपने, मतलब कि सही कहा, इस बुढ़िया की बातें मुझे अच्छी लग रही है। वैसे भी हमारा काम है पूरे सेंट्रल कॉन्टिनेंट पे अपना डोमिनेट करना। होता है कि यदि क्या होगा मेरा डाओ सेक्टर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ऊपर अपना डोमिनेट करे तो हमारा अर्थ सेक्टर इतना क्वालिफाई है हमारे अपोज करने के लिए। यहाँ पे बस एक ही रूलर रहेगा, वो है मेरा डाओ सेक्टर, समझी? तुम तो जल्द से जल्द ट्रिब्यूलेशन क्रॉस करके जाओ ना यार यहाँ से, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर है, बड़ी चेस्ट है, इतना कमाल का फिगर है, तो सेंट्रल कॉन्टिनेंट तुम रुको, पर लेकिन ज़ांग मेरा है, ये सिर्फ मेरा रहेगा। होता कभी नहीं, पहले कभी हम दोनों सेम ही सेक्टर पे हुआ करते थे, तुम्हें वो सब कुछ चाहिए जो मेरा हुआ करता था। उधर ये हजारों साल पहले की बातें थी, समझी? होता बुढ़िया तेरे में कोई राइट नहीं है कि तू ज़ांग की फीलिंग के बीच में आने की कोशिश करे, इससे तू दूर ही रहे, समझे? इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। होता मुझे मेरे सेक्टर की और मुझे मेरे दोस्तों की चिंता है, मुझे डर है कि तू इसका डाउ हार्ट को तबाह कर देगी, तो मैं डिसेबल से दूर रहे, वैसे भी ये मुझे प्यार करता है। होता अच्छा कौन जाने, ज़ांग तुम क्या मुझे पसंद करते हो या इसे? तो हाँ मुझे बताओ क्या तुम इसे पसंद करते हो या नहीं, ज़ांग मुझे भी बताओ। होता मैं सिस्टम कहता है कि तुम्हें उसे कन्फर्स करना होगा, आपके पास 2 मिनट है। वो कहते क्या? हाँ भाई सारे सिस्टम तो मुझे ऐसी दुविधा में फंसा रहा है जहां से मैं कभी वापस नहीं आ सकता। किंगलिन को कन्फेस करना मेरी प्यारी बाबू यानी मास्टर के सामने ये मौत को दावत देने के बराबर है। मैंने अगर ऐसा नहीं किया तो मैं गया, मैं क्या करूँ, हे भगवान बड़ा डिफिकल्टी है, मेरा टाइम जा रहा है, जल्दी करो। उदा हाँ मैं इनको पसंद करता हूँ, आई लाइक हियर। ये सुन के सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहते मुझे पता था मेरा बाबू हमेशा मुझे पसंद करता है। सिस्टम कहता है क्या बात, आपने कमाल की चीज की। वो कहता है कि सिस्टम तेरे चक्कर में मैंने अपने मास्टर का दिल तोड़ दिया, वो मुझे मार देगी। वो कहता है कि मैंने तो अपना फ्यूचर भी देखी है, तुम, मैं और हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे, हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, साथ एक खुशी भली जिंदगी बिताएंगे। प्लीज वापस कहो तुम मुझे प्यार करते हो, मुझे प्यार करते हो। वो तो मैंने कहा मैं आपको लाइक करता हूँ, आपको प्यार नहीं, प्यार मैं अपनी मास्टर से करता हूँ। प्यार करना और लाइक करना दोनों अलग अलग है। होता तुम्हारा डाउ हार्ट जाए वो कम्प्लीटली जा चुका है, तुम एक प्ले बॉय बन चुके हो। होता मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। होता ज़ांग तुम्हें और किसी को पसंद करने की जरूरत नहीं है, ना ही ये किसी और को पसंद करता है, तो बस तुम यहाँ से चली जाओ, इसे बस पीसफुली कल्टीवेशन करना है, तो तुम्हें अब इसके बीच में आना बंद करना होगा। वो कहते तुम बकवास करना बंद करो, तुम्हें तो प्यार का मतलब ही नहीं पता। आखिरकार तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई ऐसा पर्सन ही नहीं था जिसने तुम्हें कभी प्यार किया हो, तुम्हें अब तक प्यार मिला ही नहीं है, तुम्हें प्यार का असली अर्थ तक नहीं पता। ये सुन के वो कहते कि 1 मिनट, अभी इसने क्या कहा? इसके शब्द मुझे चुभे हैं, आज चुभे हैं, पता नहीं मुझे जलसी भी हुई थी, पर लेकिन इसके शब्द मुझे चुभ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि ज़ांग बस इससे दूर रहे, वो सिर्फ मेरे पास रहे। मतलब ज़ांग मैं जानती हूँ कि तुम याओ से बहुत प्यार करते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। इन फ्यूचर यदि अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो मुझे क्या देना,
मैं आ जाऊंगी, पर मेरा प्यार तुम्हारे प्रति कभी कम नहीं होगा। तुम मेरे थे और मेरे ही रहोगे। और वो चली जाती है कि हमारा भाग्य में लिखा हुआ तो हम जरूर मिलेंगे। वो कहता है कि क्या तुम उसे रोकोगे नहीं? वो कहता है कि मैं वो डोंट फॉरगेट, हम कल्टीवेशन वर्ड में, कल्टीवेशन यहाँ ज़्यादा मैटर करती है। इमोशंस में बहने वाला आदमी हमेशा कमज़ोर हो जाता है। यदि अगर तुम्हें एक इमोर्टल बनना है, यदि अगर तुम्हें अपने आप को इमोर्टल बनाना है, डाओ को जीतना है, हेवनली डाओ को हराना है, तो तुम्हें कल्टीवेशन करनी होगी। मुझे अगर ऐसी बात है तो मास्टर आपने मुझे कन्फ्यूज क्यों किया? आप मुझे लाइक क्यों करती है जब आप ट्रिब्यूलेशन में फेल हो गई थी? आप भी तो अपनी भावनाओं में बह गई थी। वो कहता है कि तुम इसने तो मुझे उल्टा मुझे ही फंसा दिया, मैं क्या करूं? वो कहता है कि फोकस करो, एक चीज पे करो, ये अच्छी बात है। पर लेकिन अब जबकि किंग शैन सेक्टर तबाह हो चुका है, तो बाकी अब हम छोटे छोटे सेक्टर्स को और ज्यादा हैंडल कैसे करेंगे सेंट्रल कॉन्टिनेंट में? वो था उनको बता दें कि उनकी क्या औकात है, और पक्का वो सब कोलैब करके हमें पक्का धमकाने की जरूर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टाइम हम सब कोऑपरेट करके उनके ऊपर एक पावरफुल अटैक लॉन्च करेंगे डीमन सेक्टर पे। और जितना मेरे इंटेलिजेंस से पता है कि जो हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने कहा है कि डीमन सेक्टर की जो अभी पूरी पावर है वो वानमो केव के अंदर है, वहां पे उस चुड़ैल के साथ आ चुकी हुई है। वी मीट अगेन, तो इस समय मैं उस कमीनी को मार दूंगा। और उसके बाद डाओ सेक्टर जो है उसने किंगशन सेक्टर को हरा दिया था, और वो पूरे के पूरे सेंटर डोमिनेट के ऊपर अपना राज करने लगे थे। सभी सेक्टर्स को, सभी रीजन के सेक्टर्स को, सभी को पता चल चुका था कि डाओ सेक्टर अब वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर बन चुका है। और उन्होंने अपनी एक बहुत पावरफुल अलायंस बनाई है जिससे वो सेक्टर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ऊपर राज कर सके। और वहां पे ये सब होने के बाद जांग और ये लोग निकल पड़े थे डीमन सेक्टर को तबाह करने के लिए। वो था मास्टर, मैं चेंगयू को और लियू को लेके यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है? बोलता हाँ, मैं यहाँ पे डाओ सेक्टर में रह के यहाँ पे गार्ड करूंगी। डाओ डीमन सेक्टर जो है वो पक्का सरप्राइज अटैक जरूर करेगा, तो मैं यहाँ रुकी हुई हूँ। बोलता मास्टर, यहाँ पे आपकी मेड आई है अपनी शाओ चेंग रीफोर्समेंट को लेके। बोलता यंग मास्टर, हम यहाँ आ चुके हैं, हम लेते उनके एंसेक्टर। बोलता बाबू, हम यहाँ आ चुके हैं, मुझे आपको देख के अच्छा लगा। बोला कि क्या बात है, फॉक्स भी तुम्हारी इतनी ज्यादा दिलदार है। जांग, तुम्हारी पॉपुलैरिटी औरतों के बीच में बहुत ज्यादा ही बढ़ चुकी है, बहुत सारी फीमेल फैन है तुम्हारी। बोले मास्टर, आप गलत समझ रही हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरा कोई प्ले बॉय का नेचर नहीं है, गलत मत समझिए मुझे। बोले हाँ ठीक, मैं वैसे भी कोई यान्डरे टाइप औरत नहीं हूँ। अपनी पनिशमेंट के लिए जल्दी तैयार हो जाना जब तुम डीमन टेररिस्ट को वहाँ पे उनको मारने के बाद जब तुम आओगे। बोला मास्टर, आप चिंता ना कीजिए, डीमन सेक्टर का मैं जल्दी तबाह करके आ जाऊंगा। डाओ सेक्टर के अलायंस और सेंट्रल रीजन के ऊपर अपना कब्जा करने के बाद फॉक्स क्लैन और बाकी सभी लोग तैयार हो चुके थे वानो केव की तरफ अटैक करने के लिए। दूसरी तरफ जांग और हमारा शाओ चैंग वो दोनों निकल पड़े थे वहां पे दूसरी तरफ। हम देते हैं वानो केव में, जहाँ पे वो कहता है जांग और डाओ सेक्टर ने फोर्सफुली सेंट्रल अलायंस बना लिया है और सेंटर पे अपना कब्जा कर लिया है, और वो लोग वानो केव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब यही क्रिटिकल मोमेंट है, ये हमारी लाइफ एंड डेथ का मोमेंट है, हमें जल्द से जल्द अपना मूव करना होगा। वो कहते क्रिटिकल मोमेंट, लाइफ एंड डेथ का क्या मजाक है? मेरी डीमन सेक्टर जो है वो पूरे नॉर्थन रीजन के ऊपर अपना कब्जा करके बैठी है। यहाँ पे ऐसी कोई भी फोर्सेस नहीं है जो कि हमारे पर अटैक करने के लिए काबिल है। वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, उनको आने दो, अपनी डेथ को खुद वो न्योता दे रहे हैं। और वैसे भी जांग से डील करने का मेरा खुद का एक अलग प्लान है, मुझे तुम्हारे प्लान की कोई जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। वो कहती कि ये कमीनी औरत यार अपने आप को कुछ ज्यादा समझ रही है, मैं इसके साथ कोऑपरेशन करने लगा था, मुझे तो बस डीमन सेक्टर की पावर से मतलब है, बस एक बार ये लोग डाओ सेक्टर को तबाह कर दे। वो डीमंस की ये तुम्हें बात नहीं मान रहे हैं, ये तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि हम यहाँ से चले जाते हैं। डाओ सेक्टर हमारे पर यहाँ पे जल्दी अटैक करने वाला है, हमें विड्रॉ करना होगा। बोलता मैं ये रहन कभी विड्रॉ नहीं करता, मैं डाओ सेक्टर की तबाही देख के ही जाऊंगा। बोलते कि क्या यार, मैं क्या वापस सोचूंगा? ये रहन तो पूरी तरीके से बुरा बन चुका है, क्या मुझे वापस सोचना चाहिए कि मुझे इसके साथ अपनी दोस्ती आगे कंटिन्यू रखनी चाहिए, या इसे छोड़ के यहाँ से चले जाना चाहिए जांग के पास? वो कहता हम यहाँ पहुंच गए, यही है डीमन सेक्टर का, यहाँ से शुरू होता है उनकी टेरिटरी, यहाँ से हम पैदल जाएंगे। हम देते वो जाने लगते हैं। वो यहाँ पे तो बहुत सारे स्टोन है, ये बड़े अलग हैं। वो कि बड़े अजीब सी फीलिंग आ रही है, एक एबनॉर्मल एनर्जी यहाँ आसपास घूम रही है। होता कि लगता है कौन जाने इतने सारे डीमन और मॉन्स्टर अराउंड सराउंडिंग है। हम देते हैं बहुत सारे वहाँ पे पत्थर वाले मॉन्स्टर बाहर आने लगते हैं कि ये तो पत्थर वाले मॉन्स्टर है। हम देते हैं वो उनके ऊपर वहाँ अटैक करते हैं कि ये तो रॉक क्रीचर है। वो कहता है कि ये किसी के द्वारा कंट्रोल हुए हैं, ये क्या है आखिरकार? हम देखते हैं वो लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं। वो कहता है कि इनके अंदर से लाइट पावर निकल रही है, ये तो बहुत पावरफुल है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना होगा, हमें इनके ऊपर अटैक करना होगा। और वो उनके ऊपर अटैक करता है और उनको तबाह करके रख देता है। वो कहते हैं कि आप बड़े कमाल के हो सच में। वो तो मैं हूँ ही आखिरकार। पर लेकिन तभी हम देते हैं वो वापस अपने आप को रिकार्नेट करने लगते हैं। ये देखिए वो कहता है कि इन्होंने फिर से अपने आप को रिकोलैप कर लिया। सिस्टम कहता है कि आपको उस कल्टीवेटर को ढूंढना होगा जो कि इन स्टोन जायंट्स को मैनिपुलेट करे, इनको समन करना है। 10 मिनट है आपके पास। वो कहता है कि 1 मिनट, यानी कि इनको कोई कंट्रोल करना है। पर लेकिन कौन, मैं कहाँ पे ढूंढूं, मुझे माना समझ नहीं आ रहा। वो कहता है कि कोई इनको कंट्रोल करना है, हमें इनको ढूंढना होगा। वो तो कंट्रोल कर रहा है, कहाँ है वो कल्टीवेटर? वो कहता है कि यार इस जाओ ने तो मुझे ढूंढ लिया, इसे कैसे पता चल गया? मेरा फ्लो, मैं हूँ यहाँ का गार्डियन डीमन, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, मुझे पैनिक नहीं होना होगा। वो कहता है कि वो मास्टरमाइंड यहीं कहीं आसपास है, बॉम्बिंग करते रहो हर तरफ आसपास। वो तो बॉम्बिंग ठीक है, क्यों नहीं, वो हर तरफ बॉम्बिंग करते हैं।
वो कहता है ये दोनों यहाँ पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, मैं क्या करूँ। वो वहाँ से भागने लगता है कि मुझे मिल गया, साले अब भागता कहाँ है। वो कहता है तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, समनिंग। और हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने समन को समन करता है कि मेरी स्ट्रेंथ इतनी है कि मैं बड़े आराम से कुछ भी कर सकता हूँ। सिस्टम कहता है आपने कंप्लीट किया। वो कहता है कि ठीक है, तो अब मेरी बारी अपनी पाव को और बढ़ाने की। बॉम्बिंग बहुत हो गई, अब बारी है मेरी तलवार की। वो कहता है कि मैं इलाइट गार्डियन हूँ हमारे डीमन सेक्टर का, तुम्हें अगर वानो केव में एंटर करना है तो तुम्हें मुझे हराना होगा। वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तेरी डेड बॉडी के ऊपर से उठ के जाऊंगा, बस तू यहाँ का एक वॉच डॉग ही तो है। वो तो लेट मी सी मेरी न्यू स्किल कैसी है, और वो विंड ब्लेड का इस्तेमाल करता है उसके ऊपर। वो कहता है ये कैसे अटैक है, टोर्नेडो, ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे सेक्टर में तो टोर्नेडो होता ही नहीं है, क्या ये सुप्रीम होली बॉडी का कमाल है। और वो उसे तोड़ देने लगता है। वो कहता है मुझे एक और इस्तेमाल करना होगा, मेरे क्रीचर इमोर्टल है, इनको कोई नहीं हरा सकता। वो कहता है इमोर्टल कोई चांस नहीं है, वीकनेस टॉल। और हम देते हैं वो उसे कमज़ोर कर देता है कि ये क्या, मैं कमज़ोर कैसे हो गया। वो कहता है यंग मास्टर हमने इसे पकड़ लिया, मैं इसे पकड़ लेती हूँ। होता है एक्सीलेंट, तुम इसे कंट्रोल करके रखो। चलो मुझे बताओ कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है डीमन सेक्टर के अंदर, कहाँ पे है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। होता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ, ब्लैक मार्केट के अंदर 30 मीटर के अंदर नॉर्थन साइड के अंदर वहाँ पे बहुत सारे डीमन सेक्टर के लोग सारे गैदर हुए हैं, मैं जितना जानता था मैं उतना बता रहा हूँ। उधर ठीक है, तो उधर फेमस ब्लैक मार्केट के आसपास एक बहुत पावरफुल फॉर्मेशन भी है, उधर कि इसे मार डालो। उधर यस, उधर तुमने कहा था तो मुझे नहीं मारोगे। उधर मैंने कहा था मैं नहीं मारूंगा, पर मैंने ये कब कहा कि कोई और नहीं मारेगा। ब्लैक मार्केट वो सारे ईवल लोग वहीं हैं, ठीक है, तो मुझे अब जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा।